धन्यवाद। विक्रम महोत्सव केवल उत्सव नहीं, यह भारतीय इतिहास, स्वाभिमान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ शोध छात्रा भूमि चिराग भट्ट जी को कि वे आएँ और अपना शोध पत्र वाचन करें। भूमि भट्ट। पूज्य विद्वान अतिथिगण, आचार्यगण तथा सभी, मैं भूमि भट्ट अपना शोध पत्र महादेव को बिल्व पत्र के रूप में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरा शोध पत्र विषय है मंदिर पुनरुत्थान का आदर्श, सोमनाथ मंदिर। आज समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात समुद्र तट के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक एक अबाधित अविरत ज्योतिर्मार्ग है, जहां समुद्र में कोई भूखंड नहीं है। ये बाण स्तंभ पर लिखी गई पंक्तियां हैं और ये बाण सोमनाथ से कि कैसे सम्राट मंदिर पे आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस अल बरूनी तथा इब्न अल आथिर के अपनी ग्रंथों में किए गए समृद्धि के वर्णन के बाद हुआ और आक्रांता को उन्होंने आकर्षित किया। मोहम्मद गजनवी, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बेगड़ा तथा औरंगजेब ने समय समय पर मंदिर पर विध्वंस किया, पर इसके साथ साथ समय समय पर महानुभाव जैसे पशुपताचार्य सोमनाथ शर्मा, मैत्रक सेनापति भटार्क, राजा धारसेन चतुर्थ, मालवा के राजा भोज, अहिलवाड़ के राजा भीमदेव प्रथम, सोलंकी राजा कुमारपाल, चूड़ासमा राजा महिपाल देव और इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराजा दिग्विजय सिंह, जाम सिंह जी, मंत्री श्री वी गडगिल, लक्ष्मण जी शास्त्री, असंख्य महानुभावों का योगदान रहा है। वर्तमान में श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं और 2026 में हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भी मना रहे हैं, जो मोहम्मद गजनी के आक्रमण के 1000वें साल की पूर्णाहुति में मनाया जा रहा है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी, सोमनाथ मंदिर आस्था में रही सृजन शक्ति की पराकाष्ठा है। धन्यवाद। धन्यवाद। शोधपत्र वाचन हेतु आमंत्रित है अक्षत जोशी। अक्षत जोशी शोधपत्र वाचन हेतु आमंत्रित। अनंत नामधेयाय सर्वाकार विधायिने समस्त मंत्रवाच्याय ऋष्वैकपतये नमः। मेरा नाम अक्षत जोशी है। मैं विशिष्ट संस्कृत विभाग का शोधक छात्र हूँ। मेरा विषय है मंदिर स्थापत्य शैलियों का विवेचन। भारतीय मंदिर स्थापत्य केवल धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु यह भारतीय ज्ञान परंपरा वास्तुशास्त्र का समन्वित स्वरूप प्रस्तुत करता है। वैदिक युग से मध्यकाल तक मंदिर निर्माण की परंपरा निरंतर विकसित होती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विविध स्थापत्य शैलियों का उद्भव हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में मंदिर स्थापत्य के शास्त्रीय आधार, निर्माण के सिद्धांत, प्रमुख स्थापत्य अंगों तथा नागर, द्राविड़, वेसर एवं मिश्रित शैलियों के विकास का क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक अध्ययन संस्कृत ग्रंथों के उद्धरण के साथ किया गया है। भारतीय संस्कृति में मंदिर को देवता का निवास स्थान माना गया है। मंदिर केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की साधना का प्रतीक है। बृहद वास्तुमाला ग्रंथ में कहा गया है, देवानाम आलयः कार्यो धर्मार्थक काम मोक्ष। काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए किया जाता है। वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र एवं आगम ग्रंथों में मंदिर निर्माण के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार धार्मिक वास्तु वस्तुतः भारतीय जीवन और दर्शन की आधारशिला है। महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों तथा मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण इत्यादि पुराणों में देवालयों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। देवालय निर्माण के शास्त्रीय स्वरूप का उल्लेख महाराजा भोज के शासनकाल में प्राप्त होता है और मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। मैं संक्षिप्त में आगे मंदिर प्रसादों की कोटियाँ बताते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वैदिक काल में देवताओं की आराधना मुख्यतः स्तुतियों और यज्ञीय प्रार्थनाओं के माध्यम से की जाती है। शतपथ ब्राह्मण में मंडप आधारित देवग्रहों का उल्लेख प्राप्त होता है,
परंतु उनके स्थापत्य अवशेष आज भी उपलब्ध नहीं हैं। कुषाण काल में चैत्य एवं विहारों का विकास हुआ तथा गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ मंदिर निर्माण परंपरा को स्पष्ट रूप मिला है। इस काल में मंदिरों में गर्भगृह, समतल आच्छादन तथा स्तंभाश्रित प्रांगण प्रमुख तत्व रहे हैं। कालांतर में मंदिर स्थापत्य की 3 प्रधान शैलियाँ विकसित हुई है। नागर शैली जो उत्तर भारत में है, द्राविड़ शैली जो दक्षिण भारत में है तथा वेसर शैली, दोनों का समन्वित रूप होकर मध्य भारत में प्रचलित हुई है। देवालय की संरचना को मानव देह के अनुरूप कल्पित किया गया है, जिससे गर्भगृह को आत्मतत्व का तथा संपूर्ण प्रासाद को देव रूप का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार मंदिर स्थापत्य केवल एक निर्माण कला नहीं बल्कि भारतीय दर्शन, धर्म और जीवन दृष्टि का मूर्त रूप है। नागर, द्राविड़ और वेश्वर शैलियों का विकास ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिफल है। देवालय भारतीय चेतना का वह केंद्र है जहाँ कला, विज्ञान, धर्म और आध्यात्म एकाकार होकर मानव को आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय तो भारतम। धन्यवाद। द्वितीय शोधार्थी आमंत्रित है यजुवेंद्र चंदेल जी, कृपया वे आएं और अपना शोध पत्र वाचन करें। सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। आवाज आ रही है मेरी? ओके। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, शीर्षक है, वो है धार्मिक मेले, परंपरा, पौराणिक आधार, प्रबंधन और बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सबसे ज्वलंत जो हमारे यहाँ पर जो काम चल रहा है वो सब कुछ सिंहस्थ के ऊपर चल रहा है, तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक चुना था। तो सबसे पहले धार्मिक मेले हैं क्या? तो धार्मिक मेले जो है वो हिंदू सभ्यता, यदि हम हिंदू परंपराओं की बात करें तो हिंदू परंपराओं की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और क्यों अंग है ये सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि लाखों श्रद्धालुगण जो है वो मुनि, श्रद्धालु या जितने भी साधु संत हैं वो यहाँ पर आकर के स्नान ध्यान करते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु आकर के उनका दर्शन लाभ एक साथ ले पाते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि प्रमुख धार्मिक मेले, अगली स्लाइड, तो प्रमुख धार्मिक मेले में सबसे प्रमुख जो धार्मिक मेले हैं वो 4 कुंभ जो हमारे देश में होते हैं। सबसे बड़ा जो धार्मिक मेला है वो प्रयागराज का कुंभ मेला है। उसके बाद उज्जैनी, हरिद्वार और नासिक 4 जगह पर कुंभ होते हैं। ये 12 वर्ष में एक बार होते हैं और 12 वर्ष की जो कथा है वो क्यों ऐसा 12 वर्ष में होता है वो मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। तो ये हमारे प्रमुख धार्मिक मेले। इसके अलावा कई सारे और अन्य क्षेत्रीय मेले भी हमारे देश में होते हैं, जैसे श्रावणी मेला, गंगा सागर मेला, पुष्कर मेला, फिर सोनपुर मेला जो बिहार में होता है, और अम्बू वाची मेला जो कि कामाख्या देवी के यहाँ पर होता है। तो ये जो बड़े धार्मिक मेले, बड़े लोगों का समायोजन यहाँ पर होता है। अभी तो मैं कुंभ के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं मेन जो कुंभ के बारे में, तो इसकी जो पौराणिक कथा है वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। और समुद्र मंथन के बारे में यदि हम देखें तो विष्णु पुराण, महाभारत और भागवत पुराण आदि में आपको मिलेगा। महाभारत के आदि पर्व में इसके बारे में अच्छी जानकारी दी गई है। इसके अलावा स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण और शिव पुराण में भी समुद्र मंथन के बारे में मिलता है। यद्यपि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई जो कथा है वो है 4 बूंदें, अमृत की 4 बूंदों का गिरना अलग अलग जगह पर। और 12 वर्ष का जो कहा यहाँ पर जो कहा गया है वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग द्वारा देवताओं और दानवों ने मंथा था। तो जब समुद्र का मंथन किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जिसमें से आखिरी में अमृत कलश निकला था। और जब अमृत कलश निकला था तो अमृत का पान करने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। और वो युद्ध जो था वो 12 दिन तक चला था। 12 दिन देवताओं के, मतलब 12 वर्ष मनुष्यों के, ठीक है। और जब ये युद्ध चला था उस टाइम पर जयंत जो कि इंद्र के पुत्र हैं, उन्होंने ये कलश को छीन के और वहाँ से भागे थे ताकि देवताओं को दे सके। और जब वो ऐसा कर रहे थे उस टाइम पे 4 जगह पर 4 बूंदें गिरी थी, जिसके कारण वो 4 जगह पर ये कहा है। हालांकि ये कहीं पुराणों में नहीं लिखा है, पर इस तरीके से कथा इसकी कही गई है। इसके अलावा यदि हम ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो चीनी यात्री ह्वेन त्सांग जो है, जो
शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसके बारे में अपनी किताब में विस्तृत जानकारी दी है। इसके अलावा हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इसके बारे में बहुत काम किया है, क्योंकि उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने का काम जो है वो इस माध्यम से किया था। एक धार्मिक आयोजन हो जाएगा जिससे कि सारे साधु संत और महात्मा और इसके अलावा श्रद्धालु एक जगह एकत्रित हो पाए। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने भी बहुत काम किया है इसके ऊपर। अब यदि कुंभ पर्व की बात करें तो ज्योतिषीय आधार भी है इसके। तो ज्योतिषीय आधार जो है उसमें चारों जो कुंभ हैं उनके लिए हमारे जैसे सिंहस्थ की मैं बात करूँ तो सिंहस्थ का मैंने यहाँ पे डायग्राम नक्शा बनाया। इसमें जो है गुरु जो है वो सिंह राशि में आते हैं और सूर्य जो है वो मेष राशि में जब आते हैं तो हमारे यहाँ पे सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो था सिंहस्थ या मेले के बारे में। अब इसकी जो प्रमुख चुनौतियां हैं और उसके प्रबंधन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो क्योंकि अभी 2 साल के बाद में हम लोग यहाँ पर देखने ही वाले हैं इसको, तो उसके लिए अभी से यदि चुनौतियों के बारे में हमारे पता हो, हमारे पास जागरूकता हो इसकी, तो हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे यहाँ पे सिंहस्थ में सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सबसे मुख्य जो चुनौती आती है वो है भीषण गर्मी। क्योंकि अप्रैल मई के माह में ये आता है और इसके कारण गर्मी सबसे ज़्यादा होती है और उससे निपटना एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। इसके अलावा जो चुनौतियाँ होती है वो बीमारी, महामारी, फिर जेब कतरी चोरी की घटना जो होती है क्योंकि मेला है इसलिए, खोया पाया व्यवस्था, स्नान घाट प्रबंधन, अगले वाले इसमें बताऊंगा मैं। जैसे ये तो चुनौतियां हैं और प्रबंधन क्या क्या देखना पड़ता है। तो प्रबंधन के केस में स्नान घाट प्रबंधन, शाही स्नान प्रबंधन, मंदिर की व्यवस्था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ आती है तो वहाँ पे मंदिर दर्शन और उसकी व्यवस्था का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन, क्योंकि अभी जैसे प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। कम से कम 3 से 4 चीज़ें ऐसी हुई है वहाँ पर जिसके कारण उसका नाम लिया गया। उसमें एक चीज़ थी मात्र 45 दिन में 66 करोड़ लोगों का वहाँ पे आना। तो 66 करोड़ लोग यदि प्रयागराज आ सकते हैं तो उज्जैन में भी कम से कम उसके आधे या उससे थोड़े कम 25 करोड़ लोगों का आने की संभावना है। तो यदि इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ आएगी तो भीड़ का प्रबंधन भी एक बड़ा चुनौती या समस्या होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा मेला क्षेत्र में अखाड़ों का समुचित बसाव, पहले और अभी के उज्जैन में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। उज्जैन में बहुत फैलाव हो गया और इसके कारण अब जो है जहाँ पर पहले अखाड़े बसाए जाते थे वहाँ पे कई सारे निर्माण कार्य हो चुके हैं। तो अखाड़ों को बसाना भी अपने आप में एक चैलेंज हो गया है या चुनौती हो गई है, तो वो भी करना पड़ेगा। जैसे अभी हमें वास्तु में बताया गया था कि शिविर करके शिविर एक तरीके का नगर होता है जो कि टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए बसाया जाता है। तो शिविर वाली वास्तु यहाँ पर प्रयोग में लाई जा सकती है और उस तरीके से व्यवस्था को किया जा सकता है जिससे कि ये जो क्या बोलते हैं प्रबंधन है मेला क्षेत्र में वो आसानी से या बहुत अच्छे से हो सके। अंत में मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा कि पंचकोशी यात्रा, ये भी जी पंचकोशी यात्रा का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे जनता बहुत ज़्यादा आती है। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अतिथि सत्कार के अंतर्गत देखिए अतिथि सत्कार हमारी परंपरा रही है और जब इतने सारे लोग आएंगे तो उनको आतिथ्य करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो अतिथि सत्कार के रूप में जो जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया सभी शोधार्थी जो शोध पत्र वाचन हेतु यहाँ पे आ रहे हैं कृपया समय का ध्यान रखें। और द्वितीय शोधार्थी आमंत्रित है मेघा चंदेल जी। मेघा चंदेल। नमः सभाय सभापतिभ्यश्च। काव्ये यस्य विराजिते सुललिता वाणी सुधा वर्षिणी कालातीत कला विलास कलिका कल्याप्रदा कोकिला साहित्यागम सर्वरीति भरणा भव्याभूतिशया तानत्वा सुरभारतीं नतशिरा कुर्वे कवीनां प्रियम्। अद्य हम धार्मिक संगीतस्य विकासे देवालयस्य संस्कृति भूमिका यथामति वच्मि। धार्मिक संगीत के विकास में मंदिर संस्कृति की भूमिका, गीत वाद्य और नृत्य तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। गीतम वाद्यम तथा नत्रम त्रयम संगीतम उच्यते। दक्षिण भारत के मंदिरों जैसे तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर
केरल मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तिरुमलाई, तमिलनाडु इत्यादि दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवत की आराधना की जाती है। और भारतीय संगीत में को नाद ब्रह्म कहा जाता है। नाद रूपो स्मृतो ब्रह्मा अथा ब्रह्म नाद स्वरूप होता है। और हमारा शरीर भी एक मंदिर है। हम योग में पढ़ते हैं इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनानस्तु वे मारुता मारुतस्य लयो नाथ स लयो नादमाश्रितः। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है और वायु का स्वामी लय है और लय नाद पर आश्रित है। तो अगर हम सप्त चक्रों का भेदन करते हैं तो इसमें नादानुसंधान करके हम लोग पढ़ते हैं और सप्त चक्रों का भेदन नाद से ही होता है। और वैदिक परंपरा में ऐसा बोलते हैं कि संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा द्वारा हुई। ब्रह्मा ने यह कला शिव को दी और शिव के द्वारा सरस्वती को दी गई और सरस्वती ने वीणा पुस्तक धारिणी संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री माना गया है। और सरस्वती ने संगीत कला को ज्ञान को नारद को दिया और नारद ने स्वर्ग के गंधर्व किन्नर और अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी। वैदिक परंपरा में भी संगीत देखने को मिलता है। ऐसा बोला गया है भगवान श्री कृष्ण ने साम वेदो अस्मि वेदानाम, वेदों में मैं सामवेद हूँ। मंदिर संगीत शिक्षा का केंद्र रहा है और हमारे भारत में बहुत सारे आयोजन होते हैं जैसे कि भरतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु में होता है, उड़ीसा में ओडिसी, ये सब मंदिरों में ही यहाँ पर रासलीलाएं रचाई जाती हैं। कथकली नृत्य जो है दक्षिण भारत के केरल में होता है। मणिपुरी जो होता है भारत के पूर्वी छोर पर होता है। कथक नृत्य उत्तर भारत का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, यहाँ पर रासलीला रचाई जाती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। और भक्ति संगीत में आपने सुना होगा कि अलग अलग रागों का उत्थान हुआ, जैसे राग यमन शाम को गाई जाती है जिसमें आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे, जय जगदीश हरे, ओ पालन हारे, इस तरीके से भज मन राम चरण सुखदाई। और आपने विष्णु कृष्ण की स्तुति की अनेक रचनाएं सुनी होगी। राग भैरवी से हमारे भगवान को हम उठाते हैं। जैसे राग भैरवी में आपने स्वामी हरिदास का नाम सुना होगा जो कि तानसेन जी के गुरु थे। आपने एक पिक्चर देखी होगी बेजू बावरा। बेजू बावरा पिक्चर में बेजू बावरा से जब उसका तानसेन का जब संवाद होता है तो तानसेन जी पूछते हैं कि आपके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु स्वामी हरिदास थे। और वो बिना भगवान के भजन किए, उनके दर्शन किए कभी भी अपना संगीत वाचन नहीं करते थे। अकबर ने एक बार तानसेन से पूछा कि क्यों आप जब इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो बोले कि आप चलिए एक बार मेरे गुरु से मिलिए। जब वो बहुत, आपने मूवी देखी होगी, जब वो बहुत बीमार हो गए थे तो एक मोहम्मद रफ़ी का गाना बड़ा फेमस है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज जब वो गाते हैं उनके शिष्य, तब उनके जो हरिदास जी उठ के, उनको बहुत बीमार हो गए थे और उठ के चल के चढ़े आ जाते हैं। और इस तरीके से आपने देखा होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी सुनी होगी जो कि एक मुस्लिम थे पर एक मंदिर में, काशी वाके वाराणसी मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। और सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो शहनाई वादन उन्होंने किया था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इतनी सारी रागों का जो है हमारे साथ जितने भी संगीत वादक रहे सब मंदिरों में ही भक्ति करते थे। ये सारी चीज़ें जो है, भक्ति आंदोलन आया, मीराबाई मंदिर में भक्ति करती थी और मंदिर में अपने कविताओं को बोलती थी। मंदिर वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान में मंदिर में जो मूर्तियाँ गढ़ित होती हैं जिसमें शिल्पकला और प्रतिमाएं होती हैं वो भी साधना का केंद्र रही हैं। मेघदूत में भगवान का जो कवि हमारे थे कालिदास जी, उन्होंने बड़ा अच्छा लेख लिखा है, नृत्यारंभे हर पशुपते आर्द्र नागत जिनेच्छा शांतो देगस्ति मितनय नम्न दृष्ट भक्ति भवान्या। भगवान महाकाल का वर्णन किया है। नृत्य के आरंभ में पशुपति की लीला तांडव करते हैं, उसके अनुपम छटा का लालित्य है। विष्णु पार्श्वरात आगम में संगीत का वर्णन किया गया है। बस ठीक है, मैं कंक्लूड ही कर रही हूँ। दिव्य राग ताल, चलिए मैं बाद में बोलती हूँ। निष्कर्ष यह है कि धार्मिक संगीत मंदिर संस्कृति की आत्मा का दर्पण रहा है और कला और अध्यात्म और मानव जीवन के संबंधित विकास का प्रतीक है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। शोधार्थी राजनंदिनी चौहान जी आमंत्रित है और कृपया समय का ध्यान रखें, 2 मिनट से ज़्यादा ना लें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गुरुजनों एवं यहाँ उपस्थित समस्त शोधार्थियों को मेरा प्रणाम। विक्रमोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में मेरा विषय उज्जैन की धार्मिक यात्रा नव नारायण एवं सप्तसागर है।
सबसे पहले मैं आपको नव नारायण और सप्तसागर के बारे में बताती हूँ। इसमें है अनंत नारायण, सत्य नारायण, पुरुषोत्तम नारायण, आदि नारायण, शेष नारायण, पद्म नारायण, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मी नारायण एवं बद्री नारायण। साथ ही सप्त सागर में है रुद्र सागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, पुरुषोत्तम सागर, विष्णु सागर और रत्नागर सागर। इस शोध पत्र की यात्रा के दौरान मैंने एक मंदिरों के ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक, ज्योतिषीय एवं वास्तु के अनेक पक्षों का दृष्टि किया, किंतु इस शोध पत्र से एक बहुत गंभीर विषय मेरे सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भगवान के प्रिय सर्वेक्षण में मैंने देखा कि नव नारायण साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर आज की आधुनिक विकास की भेंट चढ़ चुका है और उसका अस्तित्व ही मिट कर के वो एक होटल में ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये एक बहुत ही अत्यंत दुख वाली बात है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य हुए, रानी अहिल्याबाई हुई, जिन्होंने मंदिर के मतलब मंदिरों को बचाने के लिए, विदेशियों आक्रमणों से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज की जो स्थिति है वो और ज़्यादा ही दुखदायक है, क्योंकि विदेशी न होकर के हम स्वयं ही अपनी संस्कृति को मिटाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बस मेरा यही संदेश है कि हम सब जागरूक नागरिक बने और अपना दायित्व समझकर मंदिर संस्कृति को लुप्त होने से बचाएं, क्योंकि तभी हम उस पर गर्व कर सकेंगे। अंततः ज्योतिर्विज्ञान की छात्रा होकर काल की मर्यादा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। बस इतना इन्फॉर्मेशन दूँगी कि मंदिर, इसी सर्वेक्षण में मैंने एक वीडियो पे वर्क किया है, जिसका वीडियो अपलोड होगा शाम तक, ताकि ये जो मुद्दा है ये बाकी समाज में भी आगे तक पहुँचे। बस इसी के लिए मैं शुभम सर को एक विशेष धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें चैलेंज किया कि पुस्तकों से बाहर निकल कर के समाज तक आगे बढ़ें और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करें। तो बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शोधार्थी आमंत्रित है डॉक्टर वैशाली गावली। डॉक्टर वैशाली गावली जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा विषय है भारतीय संस्कृति में पूजा सामग्री का महत्व। पूजा सामग्री का धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में पूजा उपासना का विशेष महत्व है। इसके बिना भारतीय जनसामान्य जीवन अपूर्ण है। प्रातःकाल से लेकर शयन पर्यंत भारतीय लोग पूजा तथा धार्मिक कार्य करते हैं। उसमें नित्य कर्म प्रमुख है। मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्वदेव तथा अतिथि सत्कार, यह 6 कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य तथा काम्य कर्म निमित्त के अनुसार किए जाते हैं। प्रत्येक कर्म में देवताओं का पूजन होता है। सामान्यतः प्रत्येक कर्म के देवता भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी पूजा उपासना का विधान भी भिन्न भिन्न होता है। नित्य की जाने वाली पूजा का विधान भिन्न होता है, किंतु पूजन सामग्री के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा विधान के साथ साथ पूजा सामग्री की विविधता का बहुत उत्तम प्रकार से वर्णन किया है। पूजा सामग्री का धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व है। पूजा सामग्री में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, मौली, पत्र, पुष्प, जल, धूप, दीप, नैवेद्य तथा पंचामृत सम्मिलित है। यह सभी पूजा का अभिन्न अंग है, जो वातावरण को पवित्र बनाते हैं। भक्त और ईश्वर के मध्य के संबंधों को दृढ़ बनाने का कार्य करते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण में योगदान देती है। मन को एकाग्र करने का कार्य करती है। पूजा सामग्री की प्रत्येक वस्तु एक आध्यात्मिक संदेश देती है। दिव्य वातावरण का सृजन। कपूर, घी का दीपक, धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। गुग्गुल का धूप वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं का नाश करता है। प्रतीकात्मक अर्थ। हल्दी, कुमकुम, चंदन, पत्र, पुष्प आदि शुभता तथा जीवन शक्ति के परिचायक है। अक्षत, नारियल, बादाम आदि पूजा में पूर्णता के प्रतीक है।
एकाग्रता और भक्ति। धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र तथा एकाग्र बढ़ाने का, शंख तथा घंटी की ध्वनि मंगल सूचक होती है। सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण, पंचामृत, पंचगव्य, कलश, ताम्र पात्र, आम्रपत्र इत्यादि सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने का कार्य करते हैं। वस्त्र को अर्पण करना भी सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण का अभिन्न अंग है। देवताओं को प्रसन्न करना, विशिष्ट देवी देवताओं को उनकी प्रिय भोज्य सामग्री अर्पित करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रत्येक देवी देवता का निश्चित नैवेद्य या भोग होता है। जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय होते हैं। मंत्रों का महत्व, प्रत्येक पूजा में देवी देवताओं के लिए विशिष्ट वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेद मंत्रों से वातावरण में सूक्ष्म तरंगों का निर्माण होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंत्रों से ईश्वर की स्तुति की जाती है। संक्षेप में पूजा सामग्री केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, अपितु भक्त की भावना और समर्पण को व्यक्त करने का साधन है। पूजा सामग्री में आध्यात्मिक शक्ति होती है। पूजा में केवल अर्पण करना ही सम्मिलित नहीं है, इसमें मन, शरीर और आत्मा को चेतना की अति उच्चतम अवस्था में सामंजस्य स्थापित करना भी सम्मिलित है। पूजा सामग्री की समस्त वस्तुएं इस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देती है। पर्यावरण रक्षा, पूजा सामग्री में पत्र, पुष्प, फलों का विशिष्ट स्थान होता है। प्रत्येक देवी देवताओं के लिए विशेष प्रकार के पत्र पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जिनका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया है। निघंटु, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, द्रव्य गुण विज्ञान में इनका औषधीय महत्व प्रतिपादित किया गया है। अतः पूजा सामग्री का एक विशिष्ट स्थान भारतीय जनमानस में होता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। शोध पत्र वाचन हेतु आमंत्रित है योगेश सोलंकी। नमस्कार। मेरा जो विषय है वो है दर्शनार्थी सुविधा प्रबंधन। जैसा कि माना जाता है, बिना भक्त के या दर्शनार्थियों के भगवान और मंदिर जो हैं वो अधूरे होते हैं। तो किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक मेले में दर्शनार्थियों की सुविधा का प्रबंधन भी आवश्यक हो जाता है। इसमें सिर्फ उनके दर्शन कराने को लेकर आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और स्वच्छता, प्रसाद एवं दान प्रबंधन, इन सब की व्यवस्था भी सुचारू रूप से करनी होती है। अब कुछ मंदिर, समय सीमा कम होने की वजह से मैं जो है वो संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। जैसे महाकाल मंदिर की अगर हम बात करें तो अगर भीड़ 10,000 की हो या 5 लाख की हो, सुविधा प्रबंधन दर्शनार्थियों का आसानी से हो सकता है। ऐसा क्या कारण रहा होगा? उसके अलग अलग कारण होते हैं कि मंदिर प्रशासन के आसपास की जो जगह है, या जो हम लाइनों की बात करें तो वहाँ पर 2 लाइनों से भी दर्शन कराए जा सकते हैं या 15 लाइनों से भी दर्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन यही व्यवस्था क्या दूसरे मंदिरों में हो सकती है? जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश के एक और ज्योतिर्लिंग की बात करें, ओमकारेश्वर मंदिर, मंदिर की बनावट, मंदिर की संरचना और रूप इस तरह से है कि वहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइनों से दर्शन की व्यवस्था नहीं हो सकती। जैसे महाकाल मंदिर में शिवलिंग का आकार जो है वो बड़ा है, तो 100 फीट दूर से भी दर्शन जो है वो सुचारू रूप से हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मंदिर जहाँ पर दर्शन व्यवस्था इस तरह से नहीं हो सकती, वहाँ पर कुछ न कुछ दूसरे समाधान निकालने की आवश्यकता ज़रूर होती है, जैसे डिजिटल रजिस्ट्रेशन, टाइम स्लॉट बुकिंग इत्यादि। अगर इसी तरह हम बात करें कि अगर छोटा स्वरूप भी प्रतिमा का या लिंग का है, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में है, तो वहाँ पर एक ओर से नहीं 3 ओर से दर्शन व्यवस्था होती है। आप में से अगर किसी ने दर्शन किए हों तो वहाँ पर 3 अलग अलग रास्तों से, कई अलग अलग गेटों से जो व्यक्ति हैं वो आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और अलग अलग तरफ से दर्शन कर सकते हैं। अब वापस एक लिमिटेशंस आती है कि ये तो आप सिर्फ उसी प्रतिमा में या उसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर तीनों ओर से जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, वो एक स्वरूप में दिखाई दे। इसी वजह से जो कुछ मंदिरों के बारे में मैं और बातें करना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक मंदिर के बारे में और मैं बात करूँगा, उज्जैन के काल भैरव मंदिर के बारे में। देखिए, दर्शन व्यवस्था अगर हम बात करें तो चाहे वो मौसम हो
या अलग अलग उम्र के व्यक्ति हों, जैसे बच्चे हों, बूढ़े हों, इनके लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना अत्यधिक आवश्यकता हो जाता है। जैसे जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ दर्शन व्यवस्था में कई सारे सुझाव जो सुधार हैं उनकी आवश्यकता है, क्योंकि बारिश हो या गर्मी हो, जो मुख्य मंदिर है उसके बाहर के पूरे कैंपस में दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती। तो पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे मुख्य मंदिर है जहाँ पर दर्शन व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, और कहीं बाहर से नहीं, ऑलरेडी इसी भारतवर्ष में कई मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था जो हो रखी है, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर हो गए। जब भीड़ अत्यधिक बढ़ने लगी तो प्रशासन ने, मंदिर प्रशासन ने, या जो हम प्रशासनिक तौर पर उन्होंने ये किया कि उसको पूरी तरह से टाइम स्लॉट में बांट दिया। आप 2 महीने बाद की बुकिंग करिए, 3 महीने बाद की बुकिंग करिए, आराम से अब दर्शन हो सकते हैं। पहले जैसे वो 12 घंटे 15 घंटे किसी को भी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस इतने ही आप लोगों का समय मैं ले सकता हूँ समय से। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सर। शोध पत्र वाचन हेतु आमंत्रित है भावेश रावल जी। भावेश रावल। नमस्कार, नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। विक्रमोत्सव अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के मध्य मेरा जो विषय है वो प्रतिमा निर्माण विज्ञान का विषय है। भारतीय तथा विश्व सभ्यता के विकास में वैचारिक संप्रेषण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब मनुष्य को लिखना या बोलना नहीं आता था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई विकसित भाषा उपलब्ध नहीं थी, तब वह चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से अपनी अनुभूतियों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता था। प्रतिमाएं अपने भीतर अतीत की स्मृतियों को संजोए रहती है। उनका अध्ययन करने पर वह स्वयं अपने इतिहास का उद्घाटन करती हैं। विश्व में विकसित विविध कलाओं में प्रतिमा विज्ञान एक अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रतिमा विज्ञान का संबंध मानव जीवन की समस्त गतिविधियों से है। उनका विस्तार मंदिरों के द्वारपालों से लेकर गर्भगृह में विराजित देव मूर्तियों तक देखा जा सकता है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विराजित चाहे बुद्ध की प्रतिमा हो, जैन मंदिरों में स्थापित तीर्थंकरों की प्रतिमा, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणियों में स्थित बाघ गुफाओं के चित्र तथा सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त उच्च शिल्प कौशल युक्त टेराकोटा से बनी मूर्तियां हो, सभी प्रतिमाएं विज्ञान के व्यापक रूप को प्रस्तुत करती हैं। भारत में समाज का एक बड़ा वर्ग मूर्ति पूजक रहा है। धार्मिक क्रियाकलापों में मूर्ति निर्माण से लेकर अभिषेक, श्रृंगार, स्थापना, पूजन तक की प्रक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। चाहे वह बौद्ध परंपरा हो, जैन धर्म हो या अन्य कोई संप्रदाय, सभी में एक संप्रदाय मूर्ति पूजक रहा है। प्रतिमाएं अपने समय की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों और विकास को प्रदर्शित करती है। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो मौर्य वंश का चाहे वो अशोक स्तंभ हो, शुंग वंश की यक्ष और यक्षिणियों की प्रतिमाएं हो, कुषाण वंश के कनिष्क की प्रतिमाएं हो, गुप्तकालीन विष्णु एवं शिव की मूर्तियां हो, पल्लव कालीन कृष्ण की प्रतिमाएं हो, चोल वंश की विश्वविख्यात नटराज की कांस्य प्रतिमा हो, वे सभी अपनी अपनी ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए हैं। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिमा विज्ञान केवल देवालय, राजमहलों तक सीमित नहीं, अपितु इसकी सीमा विश्व संस्कृति की प्रत्येक गौरवशाली क्षण तक विस्तृत है। धन्यवाद। धन्यवाद। शोधपत्र वाचन हेतु आमंत्रित है प्रियंका पाटीदार। प्रियंका पाटीदार।
जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों से बनी मूर्तियाँ हैं, उनमें हमने अधूरी लकड़ियाँ हैं, अधूरी मूर्तियाँ कई दिनों तक का इंद्र जब वहाँ आपके राजा जो थे इंद्रयु, उनको जो सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान का उनको सपना आया और पवित्र विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मूर्तियाँ बनाने के लिए एक शर्त रखी जिसमें वह 21 दिन तक एक बंद कमरे में अकेले काम करेंगे और इस दौरान कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इस तरह उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन रानी को बहुत उत्सुकता हुई और इस कारण उन्होंने 21 दिन पूरे नहीं उसके पहले उन्होंने गेट को खोल दिया। उसमें फिर वहाँ पे कोई नहीं मिला और वहाँ पे भगवान की जो अधूरी प्रतिमा रही उनको ही दर्शाया गया। उसमें मतलब हाथ और पैर उनके नहीं थे और बस उनके मूर्ति ही थी, जिससे भगवान की आकाशवाणी हुई उसके बीच उस दौरान ही। और उन्होंने बोला कि हम बिना हाथ और बिना पैर के भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा शरीर हमारा बने जब भी मैं कुछ करूँ। और काष्ठ की हमने अभी तक देखा है, जहाँ भी देखते हैं कि अष्ट धातु से बनी हुई लकड़ियाँ ही मूर्तियाँ ही मिलती है, लेकिन वहाँ पे हमने दारू की जो लकड़ियाँ रहती है उससे भगवान का रूप मिला है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे 12 से 13 साल में मूर्तियों को बदलते हैं, जिसमें वो लकड़ियाँ ऐसी लेते हैं जिसमें पेड़ पर कोई पक्षी ना बैठा हो और जिसमें कोई कुछ जिसमें चिड़िया ने कुछ घोंसले ना किए हो और वो कुछ अलग ही आकार के वृक्ष रहते हैं जिनकी मूर्तियाँ वहाँ पे बनती है। और साथ ही वहाँ पे हमने रथ यात्रा के ऊपर देखा है कि रथ यात्रा में वहाँ पे नवमी के दिन से वहाँ पे नवमी के दिन से वहाँ पे रथ के बनाने की तैयारी होती है, जिसमें वहाँ पर 45 फीट के और 44 और 43 फीट की जहाँ पर भगवान की रथ का निर्माण होता है, जिसमें वहाँ पर कोई भी मतलब लोहे के सामान का उपयोग नहीं किया जाता, ना ही किसी इंच मापने की कोई मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे सब कुछ हाथों से ही होता है और हाथों के द्वारा ही माप के द्वारा ही वहाँ पर पूरा व्रत का निर्माण होता है। और उसमें हम योगिक कल्पना भी कर सकते हैं कि वहाँ पर जो रथ को जो खींचते वहाँ पर बिना भोजन मतलब बिना तला गला भोजन करते हैं और मंत्र उच्चारण के द्वारा और श्वासों के द्वारा वो रथ को चलाते हैं और आहार उबला हुआ भोजन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें योग की कुछ भूमिका भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया शांति बनाए रखें। शोध पत्र वाचन हेतु आमंत्रित है दामिनी मोरे। दामिनी मोरे। शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सर्वेभ्यो नमः। मैं दामिनी मोरे इसी विश्वविद्यालय की शोधक छात्रा हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के अंतर्गत मेरा शोध का विषय है प्रतिमा निर्माण विज्ञान। सर्वप्रथम प्रतिमा शब्द के स्वरूप को जानेंगे। भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा कला परंपरा में प्रतिमा एक अत्यंत गूढ़, व्यापक एवं दार्शनिक रूप से समृद्ध अवधारणा है, जो आध्यात्मिक अनुभूति, शास्त्रीय मापन विज्ञान तथा रूप सौंदर्य के समन्वित स्वरूप के रूप में विकसित हुई है। प्रतिमा केवल दृश्य आकृति नहीं है, बल्कि वह साक्षात माध्यम है जिसके द्वारा अमूर्त तत्व का मूर्त अभिव्यक्ति रूप साकार होता है। व्युत्पत्ति के अनुसार प्रतिमा शब्द का अर्थ है प्रतिमीयते अनया इति प्रतिमा, अर्थात जिसके द्वारा किसी देवता, तत्व या आदर्श का स्वरूप मापा जाए, निरूपित किया जाए अथवा प्रकट किया जाए। मृत्तिका, शीला आदि भौतिक द्रव्यों से निर्मित किसी देवता, पुरुष या तत्व के सदृश जो प्रतिरूप बनाया जाता है वही प्रतिमा कहलाती है। मूर्ति सदृशम मृच्छीलादि निर्मितम प्रतिरूपकम इति शब्द कल्पद्रुम। ऋग्वेद में यज्ञीय संरचना के प्रतीकात्मक निरूपण में प्रतिमानात्मक भाव व्यक्त हुआ है। कासित, प्रमा,
प्रतिमा इति, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिमा विज्ञान का आरंभ प्रतीकात्मक यज्ञ चिंतन से भी संबद्ध माना जा सकता है। शास्त्रीय परंपरा में प्रतिमा के लिए अर्चा, वपु, तनु, विग्रह एवं रूप जैसे शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, जो प्रतिमा के संरचनात्मक तथा लक्षणात्मक पक्षों को स्पष्ट करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में महाभाष्य में स्वर्ण निर्मित प्रतिमाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्यैर हिरण्यार्थिभिः अर्चा प्रकल्पता इति महाभाष्यम, जो प्रतिमा निर्माण की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को भी संकेतित करता है। कालांतर में भास के प्रतिमा नाटक में सूर्यवंशी राजाओं की प्रतिमाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ प्रतिमाएं स्मृति संरक्षण, सम्मान तथा सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक मानी गई है। भारतीय शिल्पशास्त्र में प्रतिमा निर्माण को केवल कला की दृष्टि से ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक आधारों से युक्त एक शास्त्रीय प्रक्रिया मानी गई है। इस परंपरा के शास्त्रीय प्रमाण वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होते हैं, जहां अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में श्री राम जी द्वारा सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख प्राप्त होता है। कांचनीम मम पत्तिम च दीक्षा यज्ञांश कर्मणि। इसी प्रकार महाभारत में भीम की लौहमयी प्रतिमा का प्रसंग प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में प्रतिमा को प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान किया जाता था। मा शुचो धृतराष्ट्रत्वं नैष भीमस्त्वया हतः आयसी प्रतिमा यैषा त्वया राजन् निपातिता इति महाभारतम। प्रतिमा द्रव्य के प्रभाव का भी शास्त्र विवेचन प्राप्त होता है। बृहत संहिता के अनुसार सुवर्णमयी प्रतिमा स्वास्थ्य प्रदान करती है, रजतमयी यश की वृद्धि करती है, ताम्रमयी प्रजावृद्धि करती है, शीलामयी प्रतिमा धन लाभ तथा विजय प्रदान करती है, दारुमयी आयुवर्धक, मृणमयी श्री तथा बलप्रद तथा मणिमयी प्रतिमा लोकहित की वृद्धि करने वाली मानी गई है। प्रतिमा निर्माण के लिए शास्त्रों में विविध द्रव्यों का विधान भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश के अनुसार प्रतिमाएं 8 प्रकार की मानी गई हैं: शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्या, सैकती, मनोमयी तथा मणिमयी। यह वर्गीकरण प्रतिमा विज्ञान की व्यापकता को दर्शाता है। इसी संबंध में श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दामिनी जी। अब आमंत्रित है देवेंद्र कचोले जी। देवेंद्र कचोले। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावऊँ। सभी सभाजनों को मेरा नमस्कार। आज विक्रम उत्सव 2026 के अंतर्गत चित्रकला एवं मंदिर संस्कृति पे बोलने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। चित्रकला जो है वो भारतीय संस्कृति का एक बड़ा ही अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत हम दृश्यों के द्वारा जो हमारी संस्कृति है उसको परिभाषित करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दृश्यों में हम कई तरह की चीज़ें बताते हैं, जैसे कि हमारे पुराणों के बारे में हम बताते हैं, या प्रकृति से जो हमारा जुड़ाव है उसको हम दृश्यों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर दृश्यों की जो परंपरा रही है हमारी, ये परंपरा हमारी ऋषि काल से चली आ रही है। ऋषियों ने दृश्य जो देखे उसके अनुरूप हमारे ग्रंथों की रचना हुई और उन्हीं के अनुरूप हमें जो चित्र प्राप्त हुए वो हमने निर्माण किया और उन्हें हमने हमारे मंदिरों के साथ में संलिप्त करके उसका मंदिर के साथ ही हमने उसे संलिप्तता प्रदान की है। इन चित्रों में हम मुख्य रूप से रास, पुराण के अन्य चित्र आदि का वर्णन करते हैं। यहाँ पे हम मुख्य रूप से जो चित्रकला का है उसमें यह देखेंगे वास्तु के अनुरूप जो आता है कि उसमें जो उपयोग सामग्री होती है उसका बड़ा उपयोग रहता है। जैसे कि हम चित्र करने से पहले चित्र के लिए जो रंग बनाते हैं उन रंगों में गोंद आदि के द्वारा उन रंगों को पकाया जाता है, जिनसे कि न केवल उनमें सुंदरता आती है बल्कि जो हमारी दीवारें और अन्य चीज जो स्तंभ में सुदृढ़ता हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ हमें जो पुरुषार्थ हैं हमारे धर्म में, जो चारों पुरुषार्थ बताए गए हैं उनका भी हमें यहीं पे मिलता है और प्रकृति के साथ जो हमारा पूरा समन्वय है
एक होता है पंचमेवा और नैवेद्य, ये भगवान को अर्पण के लिए मिठाई फल और जो है सूखे मेवे की आवश्यकता होती है। दीपक और कपूर प्रकाश और नकारात्मकता को दूर करने के लिए होता है। और मौली कलावा रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में बांधने के लिए होता है। विशेष पूजा सामग्री की सूची अलग अलग अनुष्ठानों के अनुसार अलग अलग होती है। वास्तु पूजा के लिए अलग होती है, इसी प्रकार से गृह प्रवेश के लिए अलग होती है। अब हम वैदिक संस्कार की बात करें तो अनुष्ठान विधि और सामग्री का भारतीय परिचय निम्नानुसार यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे घर में कोई बालक होता है तो उसका हम अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, और अन्नप्राशन संस्कार पूजन सामग्री में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुणवत्ता से युक्त पूजन सामग्री का होना बहुत आवश्यक है। और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे सप्त मृतिका है, कुश है, तिल है, सुवर्ण है, शलाका है, स्वर्ण का सिक्का है, जो है गुड़, चीनी, हल्दी, साबुत और पीसी, यज्ञोपवीत, पीली सरसों, रोली, सिंदूर, पीला और लाल अष्टगंध, लाल सिंदूर और सर्वोच्च घी, सुपारी, लौंग, इलायची, गोला, नारियल, सूखा नारियल, अक्षत, पंचमेवा, धूप बत्ती, रुई, कपूर, कलावा, बताशे, मिष्टान, गंगाजल, लाल एवं पीला वस्त्र, लकड़ी की चौकी, तांबा, मिट्टी के कलश, सरैया आदि आदि यहाँ पर पूजन सामग्री की आवश्यकता हमें होती है। और अन्नप्राशन संस्कार पूजन एवं हवन हेतु भी विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि षड्रस होते हैं, मधुर, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय इत्यादि रसयुक्त पदार्थों की आवश्यकता हमें यहाँ पर होती है। इसमें हम देखते हैं कि शिशुओं के अन्नप्राशन हेतु शुभ काल क्या होता है। शुभ काल में प्रथम भोजन के लिए नूतन पात्र में भोजन रखना चाहिए। नवीन पत्ते, मूल, फल आदि स्वर्णों के पात्रों में रखा अन्नप्राशन कराने से बालक समय पर सदैव भोजन करता है और तथा युद्ध में भी उसकी विजय और उसकी रक्षा होती है। नवीन बगीचे इत्यादि में पकाकर लिया गया फल, अन्न आदि का प्रयोग अन्नप्राशन में किया जाए तो हाथी, घोड़े आदि सवारियों में संपन्न शिशु लंबी आयु पर्यंत जीवित रहता है। ये हमारे पूजा अनुष्ठान का और पूजन सामग्री का विशेष महत्व यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे अन्नप्राशन संस्कार के बाद एक संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार, अक्षरारंभ संस्कार। मानव जीवन का प्रथम सोपान है यह ज्ञान संस्कार परिचय। जब कहते हैं कि क्षणे नष्टो कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम, तो जो है अगर हमने क्षण की अगर नष्ट किया तो विद्या कहाँ है, और अगर हमने कण को नष्ट किया तो शूद्र को समझा उसको तो वहाँ पर धन कहाँ है। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। इस समारोह के माध्यम से में जहाँ एक और बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों शिक्षकों को भी इनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास कराते रहे। हमारे आदरणीय डॉक्टर शुभम शर्मा जी ने विशेष तौर से इस बात पर जोर दिया था कि जो हमारे विषय चयन हो वो समाज से हो, मंदिरों से हो, संस्कृति से हो, व्यवस्थापन से हो, पुनरुत्थान से हो, संघर्ष से हो, उसी को ध्यान में रखते हुए पूजा सामग्री परिचय प्रबंधन का विषय यहाँ पर लिया गया है। और विद्या आरंभ संस्कार आज हम देख रहे हैं कि नैतिकता का अभाव है, छात्रों में शिक्षा का अभाव है। हमारे देश में हम कई तरह की घटनाओं को देख रहे हैं, तो उसमें भी इस चीज़ को हम शिक्षा को प्रथम सार जिसको कहते हैं सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उसी को ध्यान में रखते हुए विद्या आरंभ संस्कार है तो आवश्यक पूजन सामग्री यहाँ पर बतलाई गई है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात को रख रहा हूँ। श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, बेर, केला, सेब, पुष्प जल, अक्षत चंदन, तिल, सिंदूर, पुष्पमाला, धूप, दीप, प्रसाद, केले के पत्ते और चौकी, थाली और बीर, सुपारी, नैवेद्य, त्रिकुशा, पान सुपारी, तिल, द्रव्य, फूल, बत्ती, कपूर, कापी, पट्टिका, कलम, खड़िया, ये आदि आदि पूजन सामग्री की आवश्यकता हमें होती है। और इन्हीं पूजन सामग्री के माध्यम से जब विद्या आरंभ का संस्कार हमारे यहाँ उज्जैन में गायत्री शक्तिपीठ पर भी कराया जाता है, उसके हमें स्लॉट लेना पड़ता है। आगे अंत में अपनी बात को रख रहा हूँ कि जो मुख्य पूजन सामग्री का प्रबंधन, मैनेजमेंट गाइड, जहाँ पर प्रबंधन है वहाँ जो है हमारे अनुष्ठान की सफलता भी है। समय का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। जो हमारी सामग्री को व्यवस्थित रखना है वो श्रद्धा और सुविधा दोनों की दृष्टि से आवश्यक है। यदि हमने स्थान निर्धारण गलत किया है तो वहाँ पर हमें हमारे पूजन अर्चन में जो हमने संकल्प लिया है उसको पूर्ण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो स्थान निर्धारण, अगरबत्ती और धूप को दाहिनी ओर तथा घी के दीपक को बाईं ओर रखना चाहिए। नारियल की स्थिति हमेशा ये संशय बना रहता है। पूजन करते हैं जो हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं या जो हमारे भाई बहन रहते हैं, कई बार पूजन में महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, गणेश जी का पूजन होता है, माता जी का पूजन होता है, तो उसमें ये शंका बनी रहती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। महामहिनी मेघाविन तदीयम स्वागतम कुर्मो, गुरु गिरवाण भाषायाम तदीयम स्वागतम कुर्मो। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद पोरवाल जी। अब आमंत्रित है अनुराग त्रिपाठी जी। अनुराग त्रिपाठी जी।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है मंदिर संस्कृति में मंदिर संस्कृति का सामाजिक योगदान। भारतीय संस्कृति में मंदिर केवल उपासना लक्ष्य स्थल नहीं है, अपितु सामाजिक संगठन, शिक्षा, कला, लोक कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण के केंद्र रहे हैं। वैदिक काल में यज्ञ वेदी सभा संस्कृति के रूप में जो सामाजिक संरचना विकसित हुई है, वह उत्तर काल में मंदिर परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र में मंदिर संस्कृति के सामाजिक योगदान का विश्लेषण वैदिक वांग्मय, स्मृति, ऐतिहासिक दृष्टांत के आधार पर किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मंदिर सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का मूल आधार रहे हैं। भारतीय चिंतन में धर्म जीवन का आधार है। धर्णात् धर्म इत्याहु, जो समाज को धारण करे वही धर्म है। मंदिर उसी धर्म की साकार अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद में संगच्छत्वम संगतत्वम का जो सामूहिक आदर्श प्रस्तुत किया है, वही भाव आगे चल के मंदिर के रूप में सामाजिक एकत्रीकरण का केंद्र बना है। मंदिर ने भारतीय समाज में केवल आध्यात्मिक, न केवल सामाजिक तथा सांस्कृतिक नेतृत्व भी किया है। मंदिर प्राचीन काल से ही सामुदायिक जीवन का केंद्र रहे हैं। उत्सव, पर्व, रथ यात्रा, भंडारे, धार्मिक अनुष्ठान तथा विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में बांधने का जो आयोजन होता है, वह मंदिर के द्वारा ही होता है। ग्राम्य जीवन में ग्राम देवता का मंदिर सामाजिक अनुष्ठान और नैतिक नियंत्रण का माध्यम रहा। मंदिरों ने सामाजिक समरसता, सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया, जिससे समुदाय में पारस्परिक विश्वास और एकता बढ़ी रही। प्राचीन भारत में अनेक गुरुकुल, वेद पाठशालाएं मंदिर से संबद्ध रही। वेद, व्याकरण, मीमांसा, न्याय, ज्योतिष और दर्शन का अध्ययन मंदिर परिसर में ही होता था। मंदिर के शिलालेख, अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी प्रकार मंदिर संस्कृति ने संस्कृत भाषा, वैदिक ज्ञान और शास्त्रीय परंपरा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंदिर का स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रेरक रूप से विशेष रूप से योगदान रहा। शिल्पकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, पुष्प विक्रेता, संगीतज्ञ, कलाकार मंदिर व्यवस्था से जुड़े रहते थे। तीर्थ आधारित नगरों का विकास मंदिरों के इर्द गिर्द हुआ है। अन्नदानम परम दामम की भावना से मंदिरों में अन्न क्षेत्र, धर्मशालाएं, जल सेवा की परंपरा रही है। इस प्रकार मंदिर समाज के लिए एक पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते रहे। भारतीय कला और स्थापत्य के उत्कृष्ट केंद्रों के साथ नृत्य, संगीत, नाट्य, शिल्प परंपराएं मंदिरों को संरक्षित और विकसित करती रही है। नागर, द्रविड़ और वैसर शैली के मंदिर भारतीय सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक हैं। मंदिरों ने लोक कला, शास्त्रीय परंपरा के बीच में सेतु का कार्य किया है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, मंदिर संस्कृति भारतीय समाज की आत्मा है। यह केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं, अपितु सामाजिक संगठन, शिक्षा, लोक कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण का आधार है। वैदिक युग से आधुनिक काल तक मंदिरों ने समाज को नैतिक शिक्षा, दिशा, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक एकता प्रदान की है। अतः मंदिर संस्कृति का संरक्षण, सुदृढ़ीकरण भारतीय समाज के सतत सांस्कृतिक उन्नति के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। अब आमंत्रित है विवेक गर्ग जी। और कृपया समय की पाबंदी का ध्यान रखें, 2 मिनट से ज़्यादा समय ना लें। धन्यवाद। ओम नमो नमः। आज मेरा जो टॉपिक है वो मंदिर संस्कृति, वास्तु व्यवस्थापन, संस्कृत और संघर्ष और पुनरुत्थान में उपशीर्षक है मंदिर पुनरुत्थान का आदर्श सोमनाथ जी के चरणों में ये मेरा शोध पत्र प्रस्तुत है। सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम और सर्वोच्च माना गया है। ये जहाँ पे स्थित है, ये सौराष्ट्र का एरिया है, जहाँ पे हमारा भारत की बाउंड्री लाइन वेस्टर्न एरिया में आखिरी पंक्ति में आता है। ये यहाँ पे
अर्थात ये जो जगह है उसका नाम है प्रभास, जहाँ पे जो स्वयं प्रकाशित हो। इसी जगह पे भगवान चंद्र जी ने भगवान शिव की आराधना करी थी, जब उनको दक्ष जी ने एक श्राप दिया था कि मेरी बाकी बेटियों का पर तुम ध्यान नहीं रखते हो, केवल एक ही अपनी पत्नी का रोहिणी का ध्यान रखते हो। इसलिए उनको श्राप मिला था और भगवान शिव ने उनको अपने सर पे धारण किया था। तभी से सोमनाथ का अर्थ है सोमनाथ मतलब सोम का नाथ। सोमनाथ पे सप्त निर्माण चक्र मतलब यहाँ पे 17 बार अटैक हुए हैं और 7 बार निर्माण हुआ है। प्रथम बार महाराज चंद्रदेव ने इसका त्रेता युग में निर्माण करवाया था। द्वितीय निर्माण इसका सूर्यदेव जी ने करवाया चांदी से द्वापर युग में। उसके बाद श्री कृष्ण ने इसका निर्माण लकड़ी से करवाया। चौथा निर्माण राजा भीमदेव जी ने 649 ईस्वी में करवाया। प्रथम बार इसका सोलंकी राजा जिन्होंने 56 खंभे लगवाए थे और सोने की घंटी जंजीर लगवाई थी। ये यही समय था जब एक शिवलिंग अगर आपको हवा में था, ये कम से कम अपनी जगह से जो नीचे योनि का जो पार्ट रहता उससे कम से कम 6 फीट ऊपर था और ये कम से कम 12 फुट का शिवलिंग था। इसके ऊपर 17 बार आक्रमण हुए। 50,000 से ज़्यादा व्यक्ति और ब्राह्मण इसमें क्षतिग्रस्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो छठवीं बार जो बनाया गया था उसमें चालुक्य सोलंकी शैली का यूज़ हुआ था। मतलब उसमें सबसे पहले प्रतिहार गुर्जर और उसके बाद चालुक्य सोलंकी इनकी कला शैली चलती आई। इसके पुनरुत्थान में 3 लोगों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। महारानी अहिल्याबाई जी की भक्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संकल्प और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का संकल्प यह है कि इसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करा जाए। इसके में 4 भाग होते हैं। मंदिर में जो नव निर्माण है उसमें 4 भाग रखे गए हैं: गर्भगृह, मंडपम, नृत्य मंडपम और सभा मंडपम। सभा मंडपम में प्रवचन हो रहे हैं। नृत्य मंडपम महानंदा जी की याद में बनाया गया, जो कि जिन्होंने नृत्य की थी लेकिन भीमदेव जी ने उनसे विवाह किया था और उन्होंने बाकी जीवन भगवान शिव की आराधना में वहीं पे नृत्य करके ही गुजार दिया था। उत्तर दिशा में धन और समृद्धि का द्वार बताया गया है। दक्षिण द्वार में महासागर और अनंता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय और नई ऊर्जा का द्वार बनाया गया है और पश्चिम दिशा में वरुण और जल का वहाँ पे त्रिवेणी संगम जहाँ हो रहा है। तो इसी तरह से जो गर्भगृह है जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं वो ईशान कोण में है, जो कि भगवान शिव का स्थान है। आखिरी में मैं बताना चाहूँगा कि एंटार्क्टिका की वहाँ से एक बाण गंगा जो कि दक्षिण पूर्व में एक रेखा है जो निर्माद रेखा है एंटार्क्टिका तक। बीच में कोई ऐसा स्थान नहीं आता जहाँ पे कोई आइलैंड हो या ऐसा कोई देश हो। वो हमारे सोमनाथ जी से सीधे के सीधे एंटार्क्टिका तक ये लाइन जाती है। इसमें वहाँ पे जो तीर्थ हैं वो एक भालका तीर्थ है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी समय बिताया था, वहाँ पे उनको तीर लगा था। ये दक्षिण में माना जाता है, उनका महाप्रयाग हुआ था। फिर बाण गंगा है जो कि पवित्र कुंड है, जिसको हम गंगा जी का एक प्रकट स्थल माना जाता है कि गंगा जी से ही वहाँ पे जल अंदर चला आ रहा है। और त्रिवेणी संगम जो हो रहा है वो महातीर्थ माना जाता है कपिला जी का, और कपिला हिरण और एक और सरस्वती जी का। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। अब आमंत्रित है डॉक्टर रघुवीर पटेल जी। सर कृपया वे आएँ और अपना शोध पत्र वाचन करें। डॉक्टर रघुवीर पटेल जी। नमस्कार। मंचासीन विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए, भूत भावन महाकाल को प्रणाम करते हुए मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है हिंदू मंदिर वास्तुकला में मानव शरीर के यौगिक चक्रों का संबंधात्मक अध्ययन। अब आज की अवधारणा ये है कि जैसे ही हिंदू मंदिर जितने भी हैं जिसमें मानव शरीर की अवधारणा हमें पाई जाती है, जहाँ पर आप देखोगे वास्तु पुरुष की जब अवधारणा आई तो वहाँ पर भी शरीर का हुआ है जिक्र। उसी प्रकार से काल पुरुष का भी जब आता है, नेक्स्ट काल पुरुष का भी आता है जहाँ पर जिक्र, वहाँ पर भी पुरुष की अवधारणा हुई है।
और उसी पुरुष में यदि हम देखते हैं कि यौगिक जो षटकर्म है हमारे, यौगिक षट चक्र हैं हमारे, उसी आधार के ऊपर हमारे शरीर का निरूपण हुआ है। और जब मानव की चेतना उच्च स्तरीय जाती है, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, मानव की चेतना जब उच्च स्तरीय जाती है तो वे अपने आप को ब्रह्मांड बताता है। वहाँ पर एक श्लोक भी मिलता है, हम ब्रह्मास्मि। जब ब्रह्मास्मि हो करके ब्रह्मांड में अपनी चेतना को कर लेता है, उसके बाद नए नए विकल्प आते हैं। क्या आते हैं? कोई वास्तु के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर रहा है, कोई ज्योतिष के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर रहा है, कोई भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर रहा है। कहने का मतलब है प्राप्ति का स्थान मानव चेतना ही है। आगे नेक्स्ट। अब मंदिर संस्कृति जो रही है, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वास्तु पुरुष है उसमें षट चक्रों की अवधारणा दी है। उसी षट चक्रों के ऊपर होता है प्राण, और उन्हीं प्राण की अवधारणा के ऊपर मंदिरों की स्थापना हुई है। तो कहा यह जा सकता है कि मंदिर प्राण शक्ति का केंद्र है, और यदि हम मंदिरों की चेतना से अपनी चेतना को आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं हम ब्रह्ममय आचरण और ब्रह्ममय बन सकते हैं। नेक्स्ट सर। 7 होते हैं चक्र हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और अज्ञा चक्र और सहस्त्रार। ये हमारी सभी की यात्रा है। हम मूलाधार से लेकर के जब सहस्त्रार तक जाएंगे, ये पूरी यात्रा जब हमारी पूर्ण होगी तभी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट। नाड़ियां होती इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। योगिक ग्रंथों में ये बताया है कि जब ईड़ा और पिंगला को यदि हम षटकर्मों के द्वारा शुद्ध करते हैं और प्राण के द्वारा, योग अभ्यासों के द्वारा जागृत करते हैं, तो व्यक्ति अपनी मानव की चेतना को उच्च स्तरीय बना करके सहस्त्रार तक जाता है, और सहस्त्रार पर जाने के बाद वह ब्रह्मास्मि हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। नेक्स्ट। यही मेरा कॉन्सेप्ट था, छोटे से समय में कुछ बताने का प्रयास किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है डॉक्टर संकल्प मिश्र जी सर। मैं अनुरोध करती हूँ सर से कि वे अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर संकल्प मिश्र जी सर। वामे भूमि सुता पुरश्च हनुमान, पश्चात सुमित्रा सुतः, शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर वायवादि कोणेषु च, सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट, तारासुतो जाम्बवान, मध्ये नील सरोज कोमल रुचिम, रामं भजे श्यामलम। नमस्वाभ्यः। विक्रमोत्सव के अंतर्गत प्रवर्तमान इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी जो कि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ आज आयोजित हो रही है। आज तृतीय दिवस है। ऐसे इस प्रवर्तमान सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र भार्गव जी, थाईलैंड देश से हमारे बीच में उपस्थित प्राबोधि वितेत वचरा सुनतोन तावच चई महोदय, और हमारे विशिष्ट संस्कृत विभाग की विभाग अध्यक्ष महोदया डॉक्टर पूजा उपाध्याय मैडम, अन्य सभी प्राध्यापकगण, शोधपत्र वाचकगण, अन्य विद्वद्वृंद। मंदिर संस्कृति पर मैं कुछ विषय यहाँ उपस्थापित करने का प्रयत्न करूँगा। मंदिरों का संबंध देवताओं से है, और देवताओं के लिए तैत्तरिक आरण्यक में आता है, यावतीर्वै देवताः ताः सर्वाः वेद विधि ब्राह्मणे वसंती। जितने भी देवता हैं वह सब मंत्र के अधीन हैं, और वह वेद को जानने वाले ब्राह्मणों में निवास करते हैं। अब यहाँ ब्राह्मण जाति का पर्याय नहीं है, यहाँ उस शक्ति का पर्याय है जो विद्या धारण करती है और उसका प्रचार प्रसार करती है। उनके मुख से निकलेगा और उनको अनुकूल लगेगा तो अनुकूलता से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। हम लोक में भी देखते हैं, किसी को शास्त्रीय संगीत पसंद है, किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। इसी प्रकार से देवताओं के लिए भी
अलग अलग प्रकार के सामगान का वर्णन प्राप्त होता है। किसी को रथंतर साम सुनना है, किसी अन्य देवता को कोई दूसरा साम सुनना है, इसीलिए सामगान का प्रयोग पुराकाल में होता था। मंदिर संस्कृति के साथ में मंदिर, मठ और आश्रम ये सब आपस में जुड़े हुए थे। तो जो बोझ आजकल सरकार ने उठा रखा है वो पहले के राजा उठाते थे कि मठों को, मंदिरों को पुष्ट करना, क्योंकि यह लोगों के एकत्रीकरण का स्थान था। लोग किसी एक विषय पर जहाँ एक मत होते थे वह स्थान मंदिर था, वहाँ लोग आते थे और वहाँ नित्य आने का कोई ना कोई कारण उत्पन्न भी किया जाता था। जैसे कि विविध त्योहारों का आयोजन हुआ, वो विविध मंदिर से संबंधित उत्सवों का आयोजन हुआ, लोग एकत्रित होते थे, वहाँ विचार विमर्श हो जाते थे। अब बताइए कौन सा ऐसा स्थान है पूरा काल में जो लोगों के बैठने के लिए, एकत्रित होने के लिए था? एकमात्र मंदिर ही एक जगह थी। राजा का दरबार है तो वहाँ जिसकी अपेक्षा है वही बैठेगा, या सत्ताधारी लोग बैठेंगे, या जो वहाँ पर राजा के पास किसी विषय को लेकर के अपने विषय को उपस्थापित करने, प्रार्थना करने, याचना करने गए तो वहाँ प्रकट होंगे। लेकिन समूह एकत्रित कहाँ होगा? एकत्रित होने का स्थान मंदिर था। वहाँ सभी लोग पूजन अर्चन करना और उससे संबंधित विषयों पर चर्चा किया करते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं मंदिर में कीर्तन के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हैं। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग परंपराएं हैं। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको मेवाड़ के एक मंदिर का विवरण थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूँ। उदयपुर जिले में स्थित जगदीश मंदिर है। अगर आपने कभी उसका चित्र देखा हो तो आप ये अनुभव करेंगे कि उसका कुछ वास्तु जगन्नाथपुरी के मंदिर से मिलता जुलता है। अब आप बताइए कि जब सीधी दीवारों के माध्यम से सस्ते में मंदिर बन सकता है तो लोग उसमें इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? उसका विशेष कारण है कि हमारी जो कलाएं हैं वो जीवित रहें। हमारे जो प्रतिमान हैं, जो हमने लोगों के लिए बनाए हैं, जो हमने समाज के लिए बनाए हैं, वो उससे अवगत हों। वहाँ पर हाथी की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं दीवारों पर, पत्थर पे। उसके अलावा घोड़े बनाए गए हैं, युद्ध के कुछ वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। उसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ दीवार पर उकेरी गई हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य विविध मंदिरों में हम देखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मंदिर में उस प्रकार का शिल्प हो जैसा वहाँ है। उस मंदिर में किसी प्रकार का है, दूसरे मंदिर में किसी अन्य प्रकार का है। किसी मंदिर में पत्थर की दीवारें हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ उकेरा नहीं गया है। इस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो 1651 या 52 की उसकी स्थापना मानी जाती है। और जिस प्रकार से अभी सोमनाथ मंदिर की चर्चा एक छात्रा ने की कि वो आक्रमण से अछूता नहीं रहा, ठीक वैसे ही औरंगजेब ने आक्रमण किया। वहाँ के योद्धाओं ने उसको क्षत विक्षत होने से बचाया और अपने प्राण त्याग दिए। उसका भी विवरण वहाँ पर आपको इतिहास के रूप में दीवारों पर देखने को मिलेगा। उसकी भी वहाँ पर युद्ध की भी जो है आकृतियाँ दीवारों पर उकेरी गई हैं कि कैसे इस मंदिर के प्रांगण के जस्ट नीचे, क्योंकि वो मंदिर जो है ज़मीन से, आज आप समझे उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, जैसे घंटा घर में जो हमारे 2-3 मंजिल बने हुए, 4 मंजिल बने हुए हैं, ऐसे 2 मंजिल ऊपर तो उसका फ्लोर था सड़क से, इतना ऊंचा। उसके बाद में उतना ही और ऊंचा जाके उसका लगभग शिखर है। तो उस प्रकार के मंदिर की उन्होंने जो है रक्षा की, जिसकी वजह से आज भी वो आस्था का केंद्र है। और वहाँ पर हम जब भी जाएंगे तो हम अन्य प्रकार के वास्तुशिल्प दीवार पर देखेंगे। अच्छा, एक विशेष बात और है, जैसे वो जगदीश नाम है तो भगवान विष्णु का मंदिर है, और जो उसके बारे में कथानक मिलता है वह कथानक यह कहता है कि महाराणा जगत सिंह प्रथम जो थे, जिन्होंने इसको बनवाया, वो जगत सिंह प्रथम महाराणा को स्वप्न में दर्शन हुआ और भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने भगवान की प्रेरणा से ही वो मंदिर वहाँ उदयपुर में अपने वहाँ पर बनवाया। और एक कथानक वहाँ पे जो इतिहास में मिलता है, जो कि सरकार द्वारा प्रमाणित है, लिखा हुआ है कि भगवान ने उनको एक हिंट दिया था कि जब मैं वहाँ स्वयं आ जाऊँगा तो समझ, तब तुम्हें मेरे हाथ में जो तुमने मेरे को कड़े यहाँ पर स्वर्ण के चढ़ाए हैं वो पहने हुए नजर आएंगे। तो जब वहाँ पर प्रतिष्ठा भगवान की हो गई, उसके बाद में वो स्वर्ण के कंकण उनके हाथ में आ गए, तो राजा को समझ में आया कि जो स्वप्न दर्शन हुआ था वो ऐसे व्यर्थ का नहीं था, वो सकारात्मक दृष्टि से था। तो इस प्रकार से हमारे देश के राजाओं ने मंदिर संस्कृति का संरक्षण करने के पीछे जो उद्देश्य था वो जनता की आस्था का संरक्षण करना,
हमारी विद्याओं का संरक्षण करना। क्यों, क्या जरूरत है जो मंदिर 1 करोड़ में बन सकता है उसको 10 करोड़ में बनाने की? इसीलिए कि वहाँ के जो हस्तशिल्पकार हैं उनकी वो विद्या मर न जाए, उनको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। आज हम हर चीज़ जो है सरकार के सामने यही प्रश्न चिन्ह रहता है, इसको कम पैसों में कैसे करें। अगर हम ऐसे ही हर जगह करने लग गए तो हमारी ये वेद विद्या भी लुप्त हो जाएगी। अकारण लोग वेदाध्यापन वेदाध्ययन कराते थे, अकारण लोग दान किया करते थे। क्यों, मैंने किसी व्यक्ति को दान किया, उससे साक्षात मुझे क्या मिलेगा? एक जो मानसिक चिंतन है भारतीयों का कि हमने दान दिया इससे पुण्य की प्राप्ति होगी, इसके अलावा उसको तात्कालिक रूप से कुछ नहीं मिलता। वह पुण्य भी जिसका स्वरूप आँखों से दृष्टिगोचर नहीं होता, वो हमारे जो कह सकते हैं कि भगवान के रिकॉर्ड में अपडेट होता है। हमको तो पता भी नहीं कि हमने कितने पुण्य किए, कितना हमारा पाप का जो अकाउंट है वो कैसा है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। संस्कृति का संरक्षण करने का प्रयत्न करते हैं, वेदाध्ययन के लिए प्रवृत्त होते हैं। हम देखते हैं कि आज भारत में बहुत सारे मंदिरों के पास में धन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन तथापि वह उस धन का सदुपयोग संस्कृति को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि तिरुपति आप जाएंगे, मैं तो नहीं गया हूँ आज तक, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि वहाँ वेद पारायण चलता रहता है। तो ऐसी परंपराएं उत्तर भारत में क्यों विकसित नहीं हो रही हैं, या होती थी तो क्यों बंद हो गई? इसलिए क्योंकि हमारा मन अर्थ के पीछे भागा, हम अर्थ के पीछे भागे, वहाँ से संस्कृति का विनाश चालू हो गया। तो हमने अगर वेदाध्ययन का संरक्षण नहीं किया, संरक्षण करने का यह भी एक प्रकार है। क्या जरूरत है मंदिरों में वेदाध्ययन की? क्या जरूरत है कि एक व्यक्ति पारायण करे और हम उसे दक्षिणा दें? इसीलिए कि 4 लोग जब इसको सुनेंगे तो इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने बच्चों को भी वेदाध्ययन करने के लिए, जो कि हमारी संस्कृति का मूल है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है, उसके प्रति वह जो है नतमस्तक होंगे। तो हम जैसा कहते हैं कि वेद भगवान जब स्वयं प्रकट होते हैं तो सृष्टि का आरंभ होता है, वेद भगवान जब स्वयं की प्रेरणा से तिरोहित हो जाते हैं तो सृष्टि का नाश होता है। तो वेद भगवान के तिरोहित होने का मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि इस संसार में जितने भी लोग वेदाध्ययन कर रहे हैं, पहले सब कुछ स्मरण के माध्यम से, श्रुति परंपरा के माध्यम से था, आजकल प्रिंटिंग में आ गया है। जब से वो छप करके आ गया तब से लोगों का स्मरण कम होता चला जा रहा है। अब थोड़े दिनों में आप देखिए ये रिकॉर्ड करते हैं जो कि वेद पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी संस्कृति के विनाशक स्वयं बन रहे हैं। तो हमें क्या आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है कि हम जिन लोगों को जानते हैं उनको प्रेरणा करें कि आपके मंदिर में चलिए कुछ नहीं, अभी कम अर्थव्यवस्था है तो मंदिर में मास में एक बार किसी एक वेद की शाखा का पारायण हो जाए तो 12 महीने में 12 शाखाओं का पारायण होगा। यदि हमारे पास में पर्याप्त धन व्यवस्था है तो क्यों ना इस व्यवस्था को पाक्षिक किया जाए। 15 दिन में एक बार क्यों नहीं वेद पारायण होता मंदिरों में, और उसके लिए एक अच्छी दक्षिणा क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं किसी वेद पाठी को 1 लाख रुपए दिए जाते एक वेद पारायण के? 1 लाख रुपए दीजिए, आप देखिए आपके घर घर में बच्चे तैयार हो जाएंगे जो वेद पढ़ने वाले हैं। आज उनको पता है कि भाई पैसा मिलेगा ही नहीं, मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, चिकित्सा कैसे होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहा कि आपको वेद पारायण के लिए हम 1,11,000 रुपए देंगे, आप देखिए आपका बच्चा खुद बोलेगा मुझे IIT नहीं करनी है, मुझे वेद पढ़ना है, आप करवाइए। अभी क्या हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनके माध्यम से वेद जो है भगवान हमारे लोक में विद्यमान है। जितने गरीब लोग हैं उनके मन में विचार होता है कि हमारे पास में खाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। तो किसी गरीब घर का बच्चा एक आश्रम में पढ़ने जाता है, वहाँ उसको प्रातः सायं भोजन की व्यवस्था हो जाती है, उसी बहाने साथ में वो मंत्र भी पढ़ लेता है, और जब पढ़ के थोड़ा बड़ा होता है तो अपना अनुष्ठान करके अपना घर चलाता है। लेकिन उसके अंदर ये प्रवृत्ति नहीं होती कि मैं इन 40 अध्यायों को रट करके फिर इसके आगे भी बढ़ूँ, इसका संरक्षण करूँ या किसी को सिखाऊं। उसका केवल अपने जीविकोपार्जन तक ही वह रह जाता है। लेकिन अगर हमने ये व्यवस्था बदल दी और वेद पारायण प्रत्येक मंदिर में प्रारंभ कराया, जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जहाँ पर्याप्त दान आता है, समस्त मंदिरों की बात नहीं हो रही है, केवल विशिष्ट मंदिरों की बात हो रही है। क्या उज्जैन में हम देखें तो महाकाल मंदिर की आवक क्या कम है, पर्याप्त धनराशि आती है। आप देखिए कि हमारे घर में परंपरा है कि हम देखते हैं कि कोई आता है घर में, 2 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, एक हमारे परदादा जी बैठे हैं, एक दादाजी बैठे हैं और एक हमारे पिताजी बैठे। एक सामान्य परंपरा है कि आते हैं हम सबसे पहले वृद्धों को प्रणाम किया जाता है। तो आकर के बेटे का कर्तव्य है कि पिता को प्रणाम न करके पहले परदादा को प्रणाम करें, क्योंकि परदादा कारण है दादाजी के होने में, दादा कारण है पिताजी के होने में, और पिता कारण है उसके स्वयं के होने में। और जिस प्रकार, तो इसलिए हमारे पूर्व पुरुषों को, जिनको हम पितर भी कहते हैं, हम पितरों को मरने के पश्चात तो जल देते हैं, लेकिन जब वो जिंदा रहते हैं तब उनको पर्याप्त सम्मान न दें, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ है। हम देख रहे हैं कि लोगों के पास में धन है, पर्याप्त धन है, तो उनको लगता है कि केवल महाकाल मंदिर ही शिव हैं। उनकी परिभाषा शिव की इतनी छोटी है
कि महाकाल मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग है, बस वही शिव है। उसके अतिरिक्त जो मंदिर हैं, जैसे उदाहरण में 84 महादेव उज्जैन में है, 1 नंबर पे अगस्तेश्वर महादेव है जो कि हरसिद्धि मंदिर के पीछे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर स्वर्ण का कोई मुकुट चढ़ा रहा है तो वो जाके महाकाल मंदिर में चढ़ाता है, न कि अगस्तेश्वर महादेव में। तो क्यों नहीं हम 84 महादेवों को भी महाकाल के सदृश एकदम वैसे ही दैदीप्यमान और वैसे ही उन्नत अवस्था में क्यों ना लाएं। आज आप देखिए, वहाँ जाके देखिएगा, जैसे एक छात्रा ने व्यक्त की थी चिंता कि मंदिर होटल में तब्दील हो गया, मंदिर में व्यापार हो रहा है। उसके अलावा ये भी है, आप जाइए मंदिर में ट्यूबलाइट भी नहीं जलती हुई मिलेगी आपको। अंधेरे में रहते हुए आपके भगवान पड़े हैं और आप बढ़िया आनंद से एसी की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे जो कह सकते हैं कि 2 प्रकार की व्यवस्थाओं में हम नहीं चल सकते। तो हमें अपने आत्मावलोकन करते हुए हमारे जो भगवान के जो जितने भी विग्रह हैं उन सब का जो है सम्मान बराबर वैसे ही करना चाहिए जैसे हम भगवान शिव के किसी एक विग्रह का करते हैं। तो ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि महाकाल की महिमा अपरंपार है, लेकिन जो दूसरे 84 महादेव हैं उनकी महिमा भी उनसे कहीं कम नहीं, वह भी उन्हीं के प्रतीक हैं। तो एक विषय ये हो गया। तो हमें ये वेद पारायण की परंपरा प्रारंभ करानी, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज तक हम भगवानों को प्रसन्न करते आ रहे हैं। आप देखिए, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो पुजारी जी क्या करेंगे, मंत्र में भगवान को स्नान कराएंगे तो कोई मंत्र बोलेंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे तो कोई मंत्र बोलेंगे, उनको भोग लगाएंगे तो कोई मंत्र बोलेंगे। कुल मिलाकर के सब चीज़ें जब मंत्र पर ही आश्रित हैं और मंत्र का जो सीधा तात्पर्य वो वेदाध्ययन से है, तो हम वेदों का संरक्षण करेंगे तो उस ऑटोमेटिक जो है हमारी परंपरा का, संस्कृति का, मंदिर संस्कृति का विकास होगा। तो मठों में जो परंपराएं चल रही थी, जो स्वामी लोग हुआ करते थे, आचार्य लोग हुआ करते थे, उनका उद्देश्य यही था कि यद्यपि हमें सीधे सीधे कोई फल प्राप्ति नहीं हो रही, लेकिन जो हमारी वेदाध्ययन की श्रुति की जो परंपरा है उसका हम संरक्षण करें। इसके लिए वो अपने यहाँ पर वेदाध्यायी अध्यापक को रखते थे और वो लोग अध्यापन करा करके उन्होंने आज समूचे विश्व में जो जितने भी वेद पाठी उपलब्ध हैं वो सब ऐसे ही निरपेक्ष भाव से सेवा करने वाले लोगों का ही फल है कि जो हमको लोग मिल रहे हैं। तो ऐसे निरपेक्ष भाव की जो है वृद्धि और हो और वेदाध्ययन की परंपरा बढ़े, जिससे हमारे मंदिरों का उत्कर्ष हो और मंदिरों के उत्कर्ष में हमारा स्वयं का उत्कर्ष स्वयं सन्निहित है। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को संक्षेप करते हुए यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य हेतु बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हरेंद्र जी भार्गव सर को कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरित विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। यहाँ पर उपस्थित थाईलैंड से पधारे हमारे अतिथि, विशिष्ट संस्कृत विशिष्ट विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर पूजा उपाध्याय जी, वेद विभाग के अध्यक्ष एवं वक्ता प्रोफेसर संकल्प मिश्र जी, कार्यक्रम के संयोजक शुभम शर्मा जी, आप सभी प्राध्यापक, अतिथि एवं मेरे शोधार्थियों, पहले ही मेरे पास संकेत आया है कि आपको अपना वक्तव्य बहुत कम समय में, तो 5 मिनट बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा वक्तव्य कल भी हुआ था। जो आज जो ये सत्र था, शोधार्थियों की दृष्टि से सबसे अधिक शोध पत्र इसमें पढ़े गए। 16 वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए और विभिन्न विषयों को लेकर के किया। बहुत ही अच्छे उनके विषय थे। ये विषय आने वाले जो कुंभ के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसमें 1-2 मेरे सजेशन हैं, इनको थोड़ा सा सजेशन सिर्फ शोधार्थियों के लिए हैं, अर्थात जो नए जो नवागत जो शोध छात्र हैं उनके लिए हैं। 1-2 छात्र के विषय सेम मिल रहे हैं, मतलब सेम ही हैं। जैसे मैंने देखा प्रतिमा निर्माण विज्ञान, ये 2 छात्रों ने प्रस्तुत किया हुआ है। हमारा चेहरा एक सा नहीं होना चाहिए। यदि हमारा चेहरा एक सा होगा तो कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए। ये शोधार्थियों के लिए विशेष मेरा कहने का है। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और उनको थोड़ा सा डीप अध्ययन करने की भी आवश्यकता है।
वो अपने शोध को, हम लोग क्या अपना शोध पत्र, मैं दूसरों को नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी लिखना होता है तो सारा जाता हूँ गूगल पे, पूरा उतार करके और देख लेता हूँ। और उसमें होता क्या, रात भर में मैं शोध पत्र तैयार कर लेता हूँ, संदर्भ मिल जाते हैं, कुछ बुक से मिल जाते हैं, उसको वहीं को वहीं देख लेता हूँ। बहुत सारी पुस्तकों से रिसर्च जो अनुसंधान वगैरह हम देखते हैं कि नीचे यहाँ लिखा हुआ है इतने पृष्ठ, हो सकता है उसने गलत लिखा हुआ तो मैं भी गलत लिख देता हूँ। इसलिए हमको वास्तविक रूप से उस पुस्तक को मतलब जिसका हम संदर्भ दे रहे हैं उसका अध्ययन करना चाहिए कि वह विषय उस पुस्तक में उस पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि नहीं, ये हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और आज का जो विषय है मंदिर संस्कृति, ये मंदिर संस्कृति हमारे सारे विश्व में बहुत ही रिच संस्कृति है। इसी संस्कृति के द्वारा हम पुष्पित हैं और पल्लवित हैं। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का प्रथम सत्र यहीं पर समाप्त होता है एवं धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रघुवीर पटेल जी सर को कि वे आएँ और हम सभी का वाचिक धन्यवाद ज्ञापित करें। तृतीय सत्र के तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में सभी उपस्थित जितने भी आज जिन्होंने अपने पेपर का प्रेजेंटेशन किया है, अपने शोध पत्र का वाचन किया है, उन सभी का धन्यवाद। और आज की सभा के जो अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर हरेंद्र भार्गव जी, जो कि दतिया पीताम्बरा पीठ से आए हैं, मैं आपका भी सर आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आज के वक्ता के रूप में पधारे हमारे यहीं के डॉक्टर संकल्प सर, जिनके द्वारा एक विशेष मार्गदर्शन हमें प्रदान किया गया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी विद्यार्थियों का, सभी शोधार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल्याण मंत्र के साथ आज के इस प्रथम सत्र का समापन करेंगे और फिर कुछ समय के अंतराल के बाद द्वितीय सत्र प्रारंभ किया जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय तथा महाराजा विक्रमादित्य सौधापीठ उज्जैन इत्यनयोः संयुक्त तत्वावधानेन अवंतिका नगरे पाणिनेश्वर द्वारे विश्वरूप सभागारे समायोजितस्मिन् त्रिदिवसीया अंतर्राष्ट्रीय सौध संगोष्ठ्याः तृतीय दिवसे द्वितीय सौध सत्रे तथा संगोष्ठ्याः अंतिम सत्रे भवतीनां विषय विमर्शकानां उत्तम सत्रिणां विद्वद्वरण्यानां समेषां हार्दिक स्वागतं वंदनम् अभिनंदनं च। अस्मिन् सत्रे अस्माकं सत्रस्य अध्यक्षरूपेण समागताः सन्ति डॉक्टर प्रशांत पुराणिक महोदयः। एते महाभागाः प्राचार्याः शासकीय कन्या स्नातकोत्तर विश्वविद्यालयस्य उज्जैनस्थ एवं च पाणिनि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तथा सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवरूपेण अपि ते अलङ्कृतवन्तः। कृपया ते मञ्चम् आगत्य मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव सत्रस्मिन् वक्तारूपेण समागताः सन्ति डॉक्टर रमणसलङ्की महाभागाः। ते विक्रमादित्य विश्वविद्यालयस्य तथा च अस्य कार्यक्रमस्य मूल आयोजकः रूपेण तथा च अस्माकं मार्गदर्शकरूपेण सन्ति। ते कृपया आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवं च डॉक्टर नवीन महाभागाः
ते संख्या अध्यक्षवर्गाः सन्ति वर्याः सन्ति साची बौद्धविश्वविद्यालयस्य एवं अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अस्माकं मार्गदर्शकाः तथा कुलसचिवमहाभागाः ते अपि सन्ति। एवं च मुख्यवक्तारूपेण डॉक्टर पूजा उपाध्याय महोदयः अस्माकं विशिष्टसंस्कृतविभागस्य योगविभागस्य तथा शिक्षाशास्त्रविभागस्य विभागाध्यक्षाः ते अपि मुख्यवक्तारूपेण सन्ति। इदानीं अतिथीनां सर्वेषां स्वागतकरणाय अस्माकं संयोजनवर्गान् अहम् अनुरुन्धे कृपया अध्यक्षवर्यान् सम्मानं कुर्वन्तु इति। एवं च कुलसचिवमहोदयान् अपि प्रार्थयन्ते। करतालध्वनिना वयं स्वागतं कुर्मः। अस्मिन् क्रमे डॉक्टर रमण सोलंकी महाभागाः तेषां कृते अपि स्वागतं कर्तुं प्रार्थयन्ते अस्माकं कुलसचिवमहाभागान् एवं च संयोजकवर्यान्। अस्माकं मध्ये उपस्थितः पीयूष जी चतुर्वेदी महाभागाः ते अपि कृपया मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव क्रमेण डॉक्टर नवीन के मेहता महोदयस्य कृते स्वागतं कुर्वन्तु इति। एवं साची विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण प्रभारी रूप एवमेव क्रमेण अस्माकं कुलसचिववर्यान् तान् अपि स्वागतं कर्तुं संयोजकवर्यान् प्रार्थयन्ते। करतालध्वनिना स्वागतं कुर्मः अस्माकं मार्गदर्शकः कुलसचिवमहोदयः। एवमेव क्रमेण विशिष्टसंस्कृतविभागस्य तथा योगविभागस्य एवं शिक्षाशास्त्रविभागस्य विभागाध्यक्षा महोदया तथा डॉक्टर पूजा उपाध्याय महोदया ताभ्यः स्वागतं कर्तुं प्रीति उपाध्याय महोदयान् प्रार्थयन्ते। इदानीं अस्माकं सत्रस्य मुख्याङ्गः भवति पत्रप्रस्तुतीकरणं। तत्र प्रथमम् अस्माकं विशिष्टसंस्कृतविभागस्य योगविभागस्य तथा शिक्षाशास्त्रविभागस्य विभागाध्यक्ष महोदया तथा डॉक्टर पूजा उपाध्याय महोदया ताभ्यः अनुरुन्धे कृपया आगत्य भवतीनां पत्रं उपस्थापयन्तु इति। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदायुधैर्मुष्टियुद्धैर्मुखरैर्मुकुटैर्मुकुटैः
वक्रगदा शिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अद्य अस्याम् अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठ्यां विक्रमोत्सवे मंचे विराजिताः सन्ति। अस्य सत्रस्य अध्यक्षवर्याः आदरणीयाः प्रोफेसर अपूर्व पौराणिक महोदयाः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयाः प्रोफेसर दिलीप सोनी महाभागाः, अथ च विशिष्ट वक्तृरूपेण समागताः सोलंकी महोदयाः, प्राध्यापकाः, अद्य प्रभारी कुलपतयः डॉक्टर नितिन मेहता वर्याः, श्री पीयूष चतुर्वेदी महाभागाः, अत्र सभायां विराजन्ते थाईलैंड देशात् समागताः अस्माकं अतिथयः, अस्माकं संकायाध्यक्षाः प्रोफेसर हरेंद्र भार्गव महाभागाः, अथ च इतोपि सभायां विराजन्ते वरिष्ठाः आचार्याः प्राध्यापकाः छात्राश्च। सर्वान् प्रणम्य अद्य अस्यां संगोष्ठ्यां किंचित वक्तुमीहे। अग्रे हिंदी भाषायां वच्मि, यतोहि अन्येपि छात्राः अत्र समागताः, अथ च लोकप्रिय व्याख्यानानि भवन्तु इति धिया इयं संगोष्ठी समायोजिता वर्तते, अतः हिंदी भाषायाम् अग्रे वच्मि। जैसा कि इस संगोष्ठी के संयोजक महोदय आदरणीय शुभम जी का निर्देश और आग्रह था कि कोई विशिष्ट विषय जिसमें कि कुछ दर्शन की भी चर्चा हो, ऐसा मैं कुछ प्रस्तुत करूं, क्योंकि मूलतः मैं दर्शन की ही विद्यार्थिनी हूं और वास्तु, ज्योतिष, प्रतिमा विज्ञान इत्यादि विषयों पर अधिकृत चर्चा करने हेतु यहाँ संपूर्ण देश और विदेश से भी अनेक विद्वान समुपस्थित हुए और उन्होंने इन 3 दिवसों में चर्चा की है। अतः कोई पृष्ठपेषण न करते हुए जैसा ईश्वर के अनुग्रह से मेरी मति में कुछ उपस्थित हुआ, उस विषय को आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है मंदिर, मर्यादा और मनोविज्ञान। कुछ नया कहने का प्रयत्न करती हूँ, सदा अपने गुरु जी के आशीर्वाद से आप स्वयं आकलन करेंगे कि कुछ कह पाई। सीधे भूमिका भाग को संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ती हूँ मूल विषय की ओर ही। 2-3 पंक्तियों में ही भूमिका को प्रस्तुत करूंगी। कोश में मंदिर शब्द के अनेक अर्थ है, गत दिनों चर्चा भी हुई है। घर, नगर, देवगृह, शरीर, अवयव विशेष और लिंग भेद से, जैसे पुल्लिंग में समुद्र भी उसका एक अर्थ होता है। मोदन्ते लोका यत्र, इस प्रकार की अनेक व्युत्पत्तियां भी उपलब्ध है। मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में जो एक अर्थ कहा है वो मुझे हृदयावर्जक लगा। कहते हैं एनी वेटिंग और अबाइडिंग प्लेस इज मंदिर। इस दृष्टि से हम देखें तो मंदिर वह स्थान है जहां आप और आपका मन रहना चाहता है, आप वहां प्रतीक्षा करना चाहते हैं, शांति के लिए, समर्पण के लिए, आनंद के लिए और मोक्ष के लिए। और भी कुछ भाव हो सकते हैं। वह किसी देवता का आस्थान मंडप हो सकता है, स्वयं का या किसी श्रद्धेय या प्रिय का निलय हो सकता है और किसी का हृदय भी हो सकता है। इसलिए कितना व्यापक है ये मंदिर शब्द। यदि इन अर्थों में हम देखें, आप लोगों ने गीत भी सुने होंगे, वो भी किसी कवि की कल्पना या उसके अंतः प्रदेश की भावना है। मन मंदिर में सजे बिहारी गीत है, और भी है, तुम ही मेरे मंदिर,
तुम्ही मेरी पूजा, ऐसे और भी अभी गीतों की मैंने एक सूची भी बनाई जहाँ मंदिर शब्द का प्रयोग किया। वो एक अलग पत्र का विषय हो सकता है, इसीलिए उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो सार क्या है? जहाँ पवित्रता का अनुभव हो, जहाँ मानव सभी उपाधियों से, बाह्य आडंबर से, झूठे प्रपंचों से, अहंकार से शून्य हो जाए और अपने मौलिक स्वरूप और दोषों के साथ प्रस्तुत होकर अपने इष्ट कार्य में, इष्ट जन में या इष्ट देव में एकाकार होना चाहे, वस्तुतः वही मंदिर है। वैदिक ऋषिजनों के लिए अरण्य, ज्ञान साधकों के लिए गुरु शरण और कर्म साधकों के लिए कर्म स्थल ही मंदिर है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे सारे द्वंद्व, हमारी व्याकुलता, हमारी व्यग्रता जहाँ विश्राम पा जाए वही मंदिर है। और इस अद्वैत भाव से आनंद भोग की यह प्रक्रिया किसी देश में जीवन का दर्शन बन जाए तो वही संस्कृति कहलाने लगती है, और यही मंदिर संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। यह संस्कृति अभ्युदय और निश्रेयस का अधिष्ठान है, ऐसा हम कह सकते हैं सार रूप में। अब बात करते हैं दूसरा शब्द जो है मर्यादा। तो मंदिर के साथ मर्यादा का क्या संबंध है, इस बात पर विचार करने से पूर्व जो मर्यादा शब्द है उस पर बात करते हैं। उसका सामान्य अर्थ है सीमा। द्विविध हो सकती है, काल की दृष्टि से और देश की दृष्टि से। अमरकोश में कहा है, शिष्टिश्चाज्ञा च संस्था तु मर्यादा धारणा स्थिति। मर्या अर्थात सीमा। हलायुध कोश के अनुसार म्रियन्ते अत्रेति मर्या ताम ददाति इति मर्यादा। इस अर्थ में देखें तो मंदिर स्वयं ही मर्यादा है, और इस सृष्टि चक्र में सत्यम, शिवम और सुंदरम की स्थापना के दृढ़ स्तंभ बनते हैं मंदिर। केवल एक वास्तु का कोई प्रदर्शन है या कोई कुछ समय के लिए पूजा का स्थान है, ऐसा नहीं। मंदिरों के द्वारा देश और काल के अनुसार मानव समाज के आचरण को मर्यादित करने का महनीय कार्य हमारे संतों, महंतों और मठाधीशों ने सदियों से किया है और किया जा रहा है आज भी। घर में बाल्यकाल से घर में स्थित मंदिर में प्रणाम हेतु ज्येष्ठ प्रेरित करते हैं। देवगृहों में जाने की हमारी संस्कृति है, और इस जीवन में देव दर्शन करना, यात्रा करना, यह सब अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति का, जिस पर गत दिनों में बारंबार चर्चा हो चुकी है। और यह क्रिया करती क्या है? मानव को न्याय के पथ से च्युत नहीं होने देती। इसमें बड़ा भारी दर्शन है। सिर्फ ऐसे ही जाना है, पर्यटन नहीं है ये, इसमें भाव जुड़े हैं। नीति शास्त्र में मर्यादा का अलग अर्थ इसीलिए कहा गया है, न्याय पथ स्थिति। काव्यज्ञों ने इसे तट भी कहा है। जो अंतहीन इच्छाओं को बांध दे वो मंदिर है। और वामन इसका एक अर्थ कहते हैं, ये अंतिम उद्देश्य है। तो अब सारे अर्थों को जब हम जोड़ते हैं तो मर्यादा और मंदिर का एक अद्भुत संबंध हमें दिखाई देने लगता है, और ये सारे ही अर्थ मंदिर के साथ घटित हो जाते हैं। आज हम बात जो करना चाह रहे हैं, मैं जो बात आपके साथ में बांटना चाहती हूँ, वो मंदिरों के स्थूल भौतिक स्वरूप से आगे सूक्ष्म प्रभाव और मनोवैज्ञानिक धरातल पर दार्शनिक दृष्टि की तरह मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मंदिर के साथ जब हम मर्यादा की बात करें तो इसे हमें दो रूपों में देखना चाहिए। स्थूल जगत और प्रत्यक्ष दैहिक व्यवहार का जो संबंध है उस दृष्टि से एक मर्यादा, और मानव मन के सूक्ष्म गहनतम प्रदेशों से संबंध जिसका है वो है दूसरी मर्यादा। अब ये दोनों विपरीत दिखाई दे रहे हैं ना आपको, लेकिन अब देखिए कैसे मंदिर से इनका संबंध बंध जाता है। तो जैसा पहले अत्यंत संक्षेप में भूमिका भाग में मैंने कहा कि जब मानव अपने इष्ट जन, देवता या अपने घर में निरुपाधिक होकर तरलित और प्रवाहित हो जाता है, अपना मन खोलकर भावुक हो जाता है, सभी न्यूनताओं और दोषों के साथ स्वयं को समर्पित कर देता है, तब वही मंदिरत्वावच्छिन्न प्रदेश, वही प्रियजन या वही देवता इस स्थूल जगत के
न्याय सम्मत संचालन के लिए क्या करता है? इस देह से संपृक्त जो भी व्यवहार है और संबंध है, उनमें नीति शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य मार्ग है वो प्रशस्त कर देता है। इसीलिए कभी मंदिर जाकर आपको कोई मार्ग मिलता है, कभी किसी के घर में जाकर आपको कोई जीवन का मार्ग मिलता है, और कभी किसी प्रिय जन से मिलकर के आपको जीवन का एक नया मार्ग मिलता है। तो वो मना कहेंगे हम सारांश में, जब सारी मर्यादाओं को भूलकर आप जहाँ जाएं और वो स्थल, वो देवता, वो प्रियजन आपको मर्यादित कर दे, यही उसके मंदिरत्व की सिद्धि है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब बात करती हूँ मनोविज्ञान की और शीघ्र समाप्त करूंगी कि मंदिर और मर्यादा के साथ इसका क्या संबंध है। तो आत्मा, चेतना, मन और व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है, ऐसा आज सब विषय के रूप में हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। यह वस्तुतः दर्शन का विषय है और मंदिर चिंतन, चरित्र और व्यवहार सभी को परिष्कृत करते हुए आत्मा की अनुभूति का अधिष्ठान है। ये मानव के आध्यात्मिक उन्नयन का उत्स है, इसीलिए हम मंदिर जाने की ओर प्रेरित होते हैं। हमारे शास्त्रों में तो मंदिर का महत्व अति विस्तृत रूप से कहा ही गया है, अतः मैं उस पर अभी बात नहीं करती क्योंकि समय की भी यहाँ मर्यादा है। पाश्चात्य जगत के कुछ 2-4 उदाहरण दे करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी कि आज मनोविज्ञान की जो एक शाखा है वो मनोसामाजिक अध्ययन कर रही है। धार्मिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लब्धि पहले बुद्धि केवल अंकों के आधार पर मापी जाती थी और जिसको हम IQ कहते थे, अभी EQ, SQ, RQ बहुत सारी बातें आ चुकी है। ये सब परा मनोविज्ञान के विषय है और इस तरह से मानव के व्यक्तित्व के विकास में इस मंदिर संस्कृति की एक महती भूमिका न केवल भारत में अपितु वैश्विक परिदृश्य में भी हम देख पाते हैं। मैंने कुछ नवीन शोध देखे, फ्री प्रेस में भी एक प्रकाशित शोध देखा और एक पुस्तक हाउ गॉड चेंजेस योर ब्रेन, और इसके अलावा परा मनोविज्ञान पर आधारित कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हुए कुछ जो तत्व प्राप्त हुए वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ कि भावनात्मक शुद्धि, सामाजिक एकता की भावना का विकास, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राम मंदिर का बनना। पूरे राष्ट्र को एक कर दिया उस एक कार्य ने। वो केवल एक स्थापत्य का प्रदर्शन नहीं था, भावनाओं को कैसे एक करता है यह मंदिर, यही हमारी संस्कृति है, उसका वह उदाहरण है। मंदिर का जो गहरा धार्मिक अनुभव होता है वो जीवन परिवर्तन का हेतु बनता है। आज हम बहुत सारे युवाओं को देखते हैं, चाहे वो इस्कॉन इत्यादि से जुड़े हों या अन्य बहुत सारे पंथ है, जुड़ करके वे वहाँ क्या प्राप्त कर रहे हैं? वे अपने जीवन की व्यग्रता और व्याकुलता से मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, उस आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था अभ्युदय और निश्रेयस का अधिष्ठान बनता है यह मंदिर। मंदिर का अर्थ व्यापक है, इसको मैं पहले ही कह चुकी हूँ। फ्रायड की बहुत बात होती है जब भी मनोविज्ञान की हम चर्चा करते हैं, तो वे सुरक्षा की भावना पर बहुत जोर देते हैं और जिस अचेतन और अवचेतन की वो बात करते हैं उसका जागरण और नियंत्रण यदि हमें करना है तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मंदिर और वहाँ का परिवेश इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए हम बच्चों को उस स्थल पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। युंग एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सामूहिक अवचेतन की अभिव्यक्ति को विकास का मार्ग कहा है और यह सामूहिक अवचेतन की अभिव्यक्ति इस प्रकार के मंदिरों में होने वाले उत्सव और हमारे घर में होने वाले उत्सवों में होती है। उन्होंने अलौकिकता और रहस्यवाद को भी महत्व दिया है जिसका स्पर्श मानव को दिव्य बनाता है। सेलिगमैन नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने आशा और कृतज्ञता बोध को विकास का हेतु कहा है जो कि ईश्वर के निकट जाने से सहज संभव होता है। अब उस ईश्वर के रूप में आप किसको देखते हैं यह एक भिन्न विषय बन जाता है। ध्यान, मंत्र, जाप, ये जो सभी विधाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये मस्तिष्क में जिस प्रकार की सक्रियता को बढ़ाती हैं, जिन प्रकार के रसायनों का स्राव करती हैं, उससे चिंता, भय और तनाव से मुक्ति होती है। तो देखिए कि हम स्थूल रूप में मंदिरों को देखते हैं लेकिन वे किस तरह से सूक्ष्म परिवर्तन का हेतु भी बन रहे हैं।
ऑलपोर्ट एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शील गुणों के विकास में आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान और मंदिर का जो सामाजिक उद्देश्य है उसका रेखांकन भी भिन्न भिन्न प्रकारों से किया है। ये अनुष्ठान वस्तुतः हमारी सामूहिक चेतना और बल का निर्माण करते हैं और एक संरचित व्यवहार हमें सिखाते हैं, जिसकी चर्चा पूरा मनोविज्ञान करता है। अतः अब मंदिर, मर्यादा और मनोविज्ञान, इन तीनों बातों में जो संबंध था सूक्ष्म रूप से, वो मैंने आपको कहने का प्रयत्न किया, क्योंकि सार संक्षेप यही है कि वही स्थल आपको मर्यादित भी करता है, लेकिन आपको अपनी कुछ मर्यादाओं को लांघ कर वहाँ जाना होता है। आप यदि ईश्वर के पास आडंबर के साथ गए हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आप अपने प्रियजन के पास किसी प्रपंच के साथ गए हैं, उसे सत्य नहीं कह रहे, तो आपको जो प्राप्तव्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो चाहे वो इष्टजन हो, चाहे वो कोई देवगृह हो या आपका स्वयं का घर हो। बहुत सारे लोग स्वयं के घर में भी चोले चढ़ा के रहते हैं, तो उससे मुक्त होंगे तब कुछ प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष रूप में 3-4 बातें कहती हूँ कि आपको करना क्या है, कि आपका घर कैसा हो, वहाँ मंदिर की तरह सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का अधिष्ठान बन जाए वो, ऐसा प्रयत्न आप सभी को करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति है। हमारे जो मंदिर, जो देवगृह बने हुए हैं, उनका वैभव, उनकी गरिमा, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति आस्था बनी रहे, सुरक्षित रहे, संवर्धित हो, इसके लिए सबको व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो मेरा बोलने का विषय भी नहीं है। तीसरी बात, कम से कम एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा रखिए जिसके पास जाकर आपको मंदिर जैसी अनुभूति हो, ताकि आप अपने जीवन के झंझावातों से, द्वंद्वों से निकलकर उस आनंद का अनुभव कर सके जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा उद्देश्य है परमानंद को प्राप्त करना। मोक्षे धीहि ज्ञानम अन्यत् सर्वम विज्ञानम शिल्प शास्त्र यो हो। तो हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर रखिए। आपका मित्र हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। और जो परम चरम कार्य है वो क्या है, स्वयं के मन मंदिर में विराजित जो परमात्मा है उससे प्रतिदिन साक्षात्कार करने का प्रयत्न कीजिए। तो ये 4 तत्व सार रूप में आपको कहने का मैंने विचार किया, क्योंकि मुझे लगता है यही सारांश है हमारी इस संपूर्ण मंदिर संस्कृति का। ईश्वर आप सभी पे ऐसा अनुग्रह करें, आपका मन मंदिर भास्वर आभा से भव्यता को प्राप्त करें और आप सभी अभ्युदय पूर्वक निश्रेयस को प्राप्त करें, ऐसी कामना करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तत्सत्। धन्यवादः। धन्यवादः आदरणीय पूजा महोदया। भवतीनां सारगर्भितं विमर्श समृद्ध्यं ज्ञानवर्धकं च पत्रम् अस्मान् सर्वान् सम्यक् प्रबोधितम् इति। अतः महोदयाभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव क्रमेण इदानीम् अस्माकं एतस्य सम्पूर्ण कार्यक्रमस्य मूल आधारभूतः आयोजकः ते भवन्ति डॉक्टर रमण सोलंकी महाभागाः। तेभ्यः अनुरुन्धे इदानीं भवतां पत्रं प्रस्तुतमिति निवेद्यन्ते इति। कृपया आइए, आप आपका वक्तव्य रखिए। नमस्कार। विक्रम उत्सव 2026 के अंतर्गत पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान विषयक संगोष्ठी में उपस्थित मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव प्रोफेसर दिलीप सोनी जी, इसी विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलसचिव एवं प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी, आदरणीय मैडम डॉक्टर पूजा उपाध्याय जी, मेरे मित्र
सांची विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव, आज के प्रभारी कुलपति जी नवीन मेहता जी, उपस्थित विद्वत वृंद, मातृशक्ति, यहाँ उपस्थित मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं डॉक्टर शिवम शर्मा जी, जिनसे मेरी चर्चा हुई थी कि यहाँ पर जो विषय पर बात करना चाहिए मंदिर वास्तुकला और कालगणना को लेकर, मंदिर और कालगणना, विषय वृहत्तर है, वैश्विक है। जब भारत का उदय नहीं हुआ तब भी हमारे मंदिर थे, तब हम वृहत्तर भारत में, अखंड भारत में, जिसे हम आज अखंड भारत कहते हैं, वो वृहत्तर भारत में फैले हुए थे। कम्बोडिया हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, या अंकुरवाट के मंदिर हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या तमाम वो देश जो खाड़ी देशों में हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक हमारे अपने मंदिर हुआ करते थे। उन मंदिरों का अपना वास्तु हुआ करता था। भारत के अपने मंदिर हैं, चाहे वो सुदूर दक्षिण के मंदिर हो, दक्षिण में हम जब देखते हैं कर्नाटक के अपने विजयनगर साम्राज्य के मंदिर, बीजापुर के मंदिर, बिदार के मंदिर, बिदर के मंदिर, गोलकुंडा के मंदिर। हम अगर इधर देखते हैं उत्तर भारत में केदारेश्वर महाकाल का मंदिर, यह महाकाल का इसलिए कहा कि वो उज्जैन से स्थापित हुआ है। उज्जैन के न्यायप्रिय शासक विक्रमादित्य के बाद अगर कोई हुए तो राजा भोज के द्वारा उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। जो आज हमें मंदिर दिखाई देता है वो राजा भोज के द्वारा स्थापित मंदिर है, केदारेश्वर के मंदिर। सुदूर पूर्व में हम देखते हैं तो आसाम में हमें मां कामाख्या का मंदिर दिखाई देता है, द्वारकाधीश का मंदिर दिखाई देता है सागर के अंदर, कोणार्क का मंदिर दिखाई देता है, महाबलीपुरम का मंदिर दिखाई देता है। ये तमाम वो मंदिर हैं जिनके मैंने नाम लिए, वो सब काल गणना पर अवस्थित है, काल निर्धारण पर अवस्थित है। ये वो तमाम मंदिर है जो वास्तु पर आधारित है, और वास्तु और काल गणना का जो दृश्य दिखाई देता है हम सीधे सीधे कालों के काल महाकाल के मंदिर में देखते हैं। क्योंकि सब मंदिरों का जो मैंने उल्लेख किया है वहां पर अपनी सबकी पहुंच नहीं है। चूंकि मैं पुरातत्व का छात्र हूं तो लगभग मंदिर जो मैंने गिनाए हैं, कुछ यात्राएं तो डॉक्टर प्रशांत जी के साथ मैंने दक्षिण के की हैं, और कुछ यात्रा जो विजयनगर साम्राज्य की मैं चर्चा कर रहा था, वो एक महत्वपूर्ण मंदिर है विद्याशंकर टेम्पल। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में यात्रा किया हूं और उस मंदिर की वास्तु के बारे में बताऊंगा। तो ये वो तमाम मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में आप जो लोग उपस्थित हो उन्होंने महाकाल का मंदिर जरूर देखा है। और महाकाल के मंदिर में सीधी सीधी किरणें, जिस प्रकार से वास्तु आधारित जो भूमिष्ठ टेम्पल है, जो नागर शैली का टेम्पल है, जो बैसर शैली का टेम्पल है, और दक्षिण में जो द्रविड़ शैली के टेम्पल है, इनको वास्तु आधारित किस प्रकार से शासकों ने निर्मित किए हैं, चाहे पंचायतन हो या सप्तर शैली के हो, ये 11 शैली के हो, ये मंदिर हमें दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों ने नहीं, अत्यधिक शोध कार्य इन सभी वास्तु और काल निर्धारण पर हुए हैं। फिर भी आज भी इनकी आवश्यकता है, जितना शोध करेंगे उतना कम है। हर दिन नया शोध कार्य इस पर किया जा सकता है, क्योंकि खगोलीय घटनाक्रम वो प्रतिदिन ज्योतिष के घटनाक्रम खगोल के आधार पर परिवर्तित होते हैं, और वो परिवर्तित परिलक्षित होता है काल निर्धारण पर। इसलिए क्षण प्रतिक्षण हम लोग, अब 2 दिन की होली होगी, शासन ने 3 तारीख को भी छुट्टी की और 4 तारीख को भी छुट्टी। ये जो परिवर्तन लक्षित होता है, यह परिवर्तन काल निर्धारण पर होता है। और मंदिर पर तो माननीय पूजा जी ने बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी है, उस विषय पर भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वास्तु दृष्टिकोण और अंतरात्मा का शुद्धिकरण जो महत्वपूर्ण बात आपके बीच में उन्होंने विस्तृत से रखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं ध्यान से सुन रहा था। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मंदिर को लेकर जो परिभाषित दृश्य उन्होंने आपके सामने परिभाषित किया है बहुत महत्वपूर्ण था। उसी परिप्रेक्ष्य में जो गर्भगृह उस तमाम राजाओं के द्वारा बनाए गए वो गर्भगृह आज भी सुरक्षित है। अनेक आक्रांताओं के द्वारा मंदिर पर प्रहार किए गए, किंतु गर्भगृह सुरक्षित है क्योंकि वास्तु निर्धारित है, उस पर वास्तु के आधारित इनका पंचायतन निर्माण किया गया है, सप्तरथ शैली में निर्मित किए गए हैं। वो दृश्य हमें दिखाई देते हैं।
चाहे वो महाकाल का मंदिर हो। जिन लोगों ने महाकाल के मंदिर में काल की गणना को करते हुए देखा हो, ओंकारेश्वर से सीधे सीधे किरणें अंदर जाती हुई, पुराणी जी और दिलीप जी दे बैठे हैं, इन्होंने तो कई बार देखा होगा क्योंकि यहीं के बाशिंदे हैं। और तमाम वो लोग जो उज्जैन के रहने वाले हैं, उन्होंने, क्योंकि काल के अंतराल में जो परिवर्तन आए हैं, जो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो वहाँ का कार्य किया जा रहा है, उसमें ओंकारेश्वर का जो दृश्य था वो बदल दिया गया है, तो वो अब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उज्जैन कर्क रेखा पर है और वास्तु आधारित कर्क रेखा पर हम दृश्य का शिखर देखते हैं तो महाकाल का मंदिर का शिखर टूट गया था। 1232 में आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। लंबे समय 500 वर्ष तक ध्वस्त रहा। नर्मदा के तट पर एक बहुत अच्छा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। राजा भोज के भतीजे उदयादित्य, जो उनका अपना वंशज है, उसके द्वारा निर्मित सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर आज भी सीना ताने में नर्मदा के तट पर, दाहिने तट पर खड़ा हुआ है। कभी जाकर देखिए, उसका वास्तु देखिए। आज भी जो शिवलिंग है वास्तु आधारित गर्भगृह में स्थापित है। उसी दृश्य को देखकर रामचंद्र शेणवी नामक एक सचिव सिंधियाओं के उस मंदिर का नक्शा उठाकर उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर शिखरावलियों को स्थापित किया। ये 1732 में हुआ। तब भी उन्होंने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को ओंकारेश्वर महादेव मंदिर वहां के लेकर पूरा यहाँ पर महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर मंदिर आज हमारे सामने स्थापित है। किंतु उसका अंतिम बिंदु आमलक के ऊपर कलश, और कलश पर जो शिखर दिखाई देता है, जो ध्वजा हमारी है, जो स्वर्ण आच्छादित ध्वजा, वह बिल्कुल कर्क रेखा पर है। आज जीपीएस यंत्र से हम कर्क रेखा को देखते हैं तो उज्जैन के अक्षांश 23-11 अक्षांश दिखाई देते हैं, 75-46 रेखांश दिखाई देते हैं। किंतु खगोलीय घटनाक्रम में और जब हम वास्तुगत दृष्टिकोण से देखते हैं तो बाल्यावस्था से हमने जो विद्या अध्ययन किया है, अंडाकार पृथ्वी है और 23.5 अक्षांश पर झुकी हुई है, तो 23.5 अक्षांश तो उज्जैन का होता ही नहीं है, 23-11 पर ही हमें दिखाई देता है। तो ये 26 कला का जो अंतर हमें 15 दिखाई दे रहा है, तो ये 15 कला और 30 किलोमीटर, 1 कला 2 किलोमीटर का अंतर हमें ये श्री कृष्ण के समय 5000 वर्ष पूर्व, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाइए कि उन्होंने हम उज्जैन के वो तमाम मंदिर जो प्राचीन मंदिर हैं उनके लिए इतनी धनराशि दी है कि अब महाकाल का लोक तो आप देख ही रहे हैं, अब उन्होंने नारायणा लोक की घोषणा कर दी है, उन चिंतामण गणेश लोक की घोषणा करके पैसा दे दिया है। तो कल ही हमारे माननीय संस्कृति सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री राम तिवारी जी नारायणा लोक गए, लोक जो बनने वाला है, और वहां पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और नारायणा लोक बनाया जाएगा। तो वो नारायणा स्थापना कब और कैसे हुई, तो वो मंदिर जो वहां निर्मित है उसके सामने कुंड है, कुंड वास्तु आधारित है। मंदिरों के सामने कुंड का निर्माण होना भी वास्तु आधारित है, इसलिए वहां पर नारायणा के मंदिर के सामने भी एक कुंड बना हुआ है। उज्जैन में मंछामन गणेश मंदिर के सामने कुंड बना है, महाकालेश्वर मंदिर में कोटि तीर्थ मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार वो तमाम प्राचीन मंदिर, उसमें से एक मंदिर का और उल्लेख करना चाहूंगा जो कि ज्यादा हो गया, तो सहन करने की शक्ति रखो। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, न्यायप्रिय शासक सम्राट विक्रमादित्य के काल में उनके अपने नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न में से एक वराहमिहिर काल गणना क्या करते थे, और उनकी काल गणना वास्तुगत थी। पूरा विश्व उनकी काल गणना को स्वीकार करता था। कभी 2 तिथियां नहीं होती थी, पूरे विश्व में सिर्फ उज्जैन का पंचांग निर्मित होता था, जो जाता था सभी दूर और स्वीकार्य था। अब वो कौन सा स्थान है, कर्कराजेश्वर महादेव मंदिर, जो आज भी है, उसके सामने कुंड भी है। 91 में मैंने एक वहां पर स्मृति स्तंभ लगवाया। 1991 में हमारे भारत के एक बड़े चिंतक हुए हैं माननीय मोरोपंत पिंगले, उनके सानिध्य में रहकर मैंने एक बड़ा कार्य वहां पर स्मृति स्तंभ लगवाने का किया था। जो स्तंभ आज भी शिप्रा के तट पर अनेक थपेड़ों खाने के बाद भी खड़ा हुआ है उस कुंड के पास में, और उसका शिखर तो कर्क रेखा पर है। वो जलाधारी ये बता रही हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के और भाव की ओर हमारा जो शिवलिंग का जलाधारी होती है, अगर गर्भगृह में हम जाते हैं तो दिशा ज्ञान स्वमेव हो जाता है कि ये जलाधारी पश्चिम की ओर होगी। हम अंदर जाकर गर्भगृह जो कि अंदर होता है, ये कुछ जुमले छोड़ दिया करते हैं, शुभम
शर्मा जी कभी किसी मंच पर जाते हैं तो गर्भगृह में ही क्यों जाते हैं, ऐसी बात कर देते हैं। ये बहुत सारी बातें इस प्रकार की छोड़ के विद्वानों के बीच में चले जाते हैं, फिर देखो तो गायब हो जाते हैं। परंतु इनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर सर्च करना चाहिए कि गर्भगृह का जब हम दिशा ज्ञान नहीं कर सकते हैं, अंदर अंदर यानी कि 100 फीट अंदर गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित होते हैं। उज्जैन में भी एक महाकालेश्वर मंदिर के सामने गोपेश्वर महादेव मंदिर है, आप जाकर तो देखिए। उसकी अपनी कहानी के लिए मैं यहाँ पर नहीं प्रस्तुत करूंगा, पर कभी समय मिलेगा, शुभम शर्मा जी, सचू जी आपके कहेंगे तो मैं वो बड़ी विचित्र कहानी है वो सुनाऊंगा जरूर। तो गोपेश्वर महादेव मंदिर में भी अंदर गर्भगृह में शिवलिंग, अब अंदर जाएंगे दिशा ज्ञान नहीं होता है, भ्रम की स्थिति होती है। उस कंडीशन में जलाधारी की ओर हाथ कीजिए, पता चल जाएगा कि वो पश्चिम की दिशा में जलाधारी है, क्योंकि भारत में पश्चिम की ओर जलाधारियां रखने की एक परंपरा है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है, किंतु उत्तर की ओर भी जलाधारियां रखी गई है, और वो करकराजेश्वर की जलाधारी जो है वो उत्तर की ओर है, इंगित कर रही है कि अगली काल गणना उत्तर की ओर होगी। इसलिए श्री कृष्ण जब 64 दिन उज्जैन में रहे, 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, काल गणना का जिक्र नहीं होता है, किंतु सांदीपनी गुरु चाहते थे कि यह योगेश्वर है, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, इनसे काल गणना की चर्चा करना चाहिए। का हमारा 21 जून है, सूर्य की लंबवत किरणें धरती पर पड़ती हैं। पीएससी का प्रश्न है, आप सब लोग जानते हैं कि 21 जून को सूर्य किरणें कैसी देता है, लंबवत किरणें धरती पर देता है, तो वह दृश्य डोंगला आज हम देखने को मिलता है। उसके पूर्व श्री कृष्ण ने नारायण को खोजा, वहां पर 2 लकड़ी आज भी देखने को मिलती है। कहानी मिलती है कि मौली रखी हुई है, सब समित है, वहां पर शंकु यंत्र बनाए गए। उनका पूरा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण करने के बाद मेरी पुस्तक लोक जगत और डोंगला के नाम से उसने 80 पृष्ठ नारायण पर दिए हुए हैं, और वह पुस्तक में पूरा काल निर्धारण दिया है। तत्पश्चात बेंगलोर की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से उपग्रह से चित्र बुलवाकर डॉक्टर विष्णु सर वाकणकर साहब ने डोंगला की खोज की। आज वहां पर भारत की 6ठी ऑब्जर्वेटरी है, शंकु यंत्र है, भित्ति यंत्र है, भास्कर यंत्र है, नाड़ीवलय यंत्र है, सम्राट यंत्र है। इतने ही यंत्र 1732 में सवाई जय सिंह ने उज्जैन में बनाए, बनारस में बनाए, मथुरा में बनाए, जयपुर में, दिल्ली में बनाए। ये सारी ऑब्जर्वेटरियों के बाद आज हमारे यहाँ नारायणा के बाद में कोई जंतर मंतर बना है तो डोंगला में बना है। ये सब वास्तुगत है, बहुत सारी चर्चा है इन सब को लेकर। वास्तु विज्ञान और काल निर्धारण दोनों का अंतरंग संबंध है, बिना उसके हम कुछ कर नहीं सकते। मंदिर की स्थापना होगी तो वास्तु के आधार पर होगी, काल निर्धारण होगा तो वास्तु पर शिखर के आधारित होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों ने बहुत सहजता से मेरी बात सुनी, विचार बहुत सारे हैं। पुराणी जी को प्राचार्य हैं शासकीय महाविद्यालय जीडीसी में, कन्या में, तो इनको जाना है। और आपके कुल सचिव जी ने मुझे पहले ही कह दिया कि आप बोलते रहते हो, आपको समय का ध्यान नहीं होता। मेरी टेबल पे बहुत सारी फाइलें रखी हुई है, इसलिए इनके लिए भी, दोनों के लिए मंच छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी ने मुझे बुलाया, इसलिए शुभम जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराजा विक्रमादित्य सौधपीठस्य संगष्टिनिदेशकः अधीक्षकः पुरातत्व संग्रहालय उज्जैनिस्थ डॉक्टर रमणसलंगी महोदयस्य कृते धन्यवादं वितनामि। एवमेव क्रमेण इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ते पूर्वं कुलसचिवरूपेण कार्यं कृतवन्तः, सद्य एवं च सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालयस्य अपि कुलसचिवरूपेण कार्यं कृतवन्तः। एवं सद्य इदानीं प्राचार्यरूपेण सन्ति शासकीयकन्या स्नातकोत्तर विद्यालयस्य उज्जैनिस्थ डॉक्टर प्रशांत पुराणिक महोदयेभ्यः कृपया भवन्तः आगत्य भवतां भोजनम् उपस्थापयन्तु इति। कृपया आप आइए, प्रशांत पुराणिक महोदय। नमस्कार। मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान
विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित पाणिनि विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलसचिव महोदय, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सांची विश्वविद्यालय के आज के कुलगुरु आदरणीय नवीन मेहता जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सोलंकी जी जिनका उद्बोधन आपने सुना, आदरणीय पूजा उपाध्याय जी, इस सभागार में विराजमान महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, संगोष्ठी के संयोजक आदरणीय शुभम शर्मा जी, सूत्रधार महोदय और छात्र तथा छात्राएं। यदि कम बोलना हो तो विद्वजनों को आगे बोलने के लिए कर दीजिए, अच्छा रहता है। पूजा शर्मा मैडम ने और रमन जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात को, अपने विषय को यहाँ पर रखा। महाकालेश्वर कालगणना का केंद्र है जिसका कि हमको ज्ञान भस्मारती से ही प्रारंभ हो जाता है, और आपने उत्तरामुखी जलाधारी के माध्यम से नारायणों को जोड़ते हुए कालगणना की बात की। निश्चित है कि कालगणना का मंदिर के स्थापत्य में अत्यंत महत्व है, और यह महत्व आज से नहीं है बल्कि प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि उपासना के स्थलों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हो गया था। यद्यपि वैदिक काल में जब हम प्रकृति की पूजा, इंद्र, मित्र, वायु, वरुण की पूजा करते हैं तब हमको उपासना के स्थल नहीं मिलते भी क्यों, इसलिए क्योंकि ये निश्चित है कि या तो लकड़ी से बने हुए, घास फूस से बने हुए ऐसे स्थल थे जो कि काल के साथ समाप्त हो गए। प्राचीन काल में इन स्थलों को नदी के किनारे, संगम के किनारे, तालाब या झील के आसपास के क्षेत्रों में और विशेषकर संरचनात्मक की जगह पर शैलोत्कीर्ण बनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। और इसके हमको अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश के उदयगिरी की गुफा में हमको प्राप्त होते हैं, जहाँ की विष्णु के विभिन्न अवतार और उसमें भी वराह अवतार का एक लगभग 8 फीट का हमको उत्कीर्णन मिलता है। प्राचीन काल के जो मंदिर हैं उसमें जो मंदिर का पूरा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से जो विभाजन है उसके अंतर्गत कलश सबसे ऊपर, उसके नीचे आमलक, आमलक के नीचे शिखर, शिखर के साथ श्रृंग और उरुश्रृंग, और फिर हमको मंडप मिलते हैं। सबसे मुख्य बात गर्भगृह, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, उसके सामने अंतराल, अंतराल के बाद मंडप, अर्धमंडप, नट मंडप, भोग मंडप और महामंडप। इस प्रकार से हमको मंदिर की वास्तुकला प्राप्त होती है। और यह वास्तुकला जो है भारत में मंदिरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नागर शैली के मंदिर, द्रविडियन शैली के मंदिर और वेसर शैली के मंदिर। वेसर जिसका कि नाम है बिना सिर पैर का, यह मुख्यतः चालुक्यन स्टाइल होयसल क्षेत्र में कल्याण के चालुक्य, बादामी के चालुक्य या फिर पट्टडकल बीजापुर के क्षेत्र के जो मंदिर हैं वह हमको दिखाई देते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जगन्नाथपुरी का मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसके साथ ही साथ इसी शैली को बाद में राष्ट्रकूटों ने आत्मसात कर लिया और राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी पहले मान्यखेट और बाद में एलोरा में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि शैलोत्कीर्ण है। और शैलोत्कीर्ण का तात्पर्य यह है इसमें विलक्षणता कि मंदिर को ऊंची पहाड़ी के बीच में काटा गया है, तो यह मंदिर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से कैलाश मंदिर में शिव को समर्पित यह मंदिर है और इसके साथ ही साथ बौद्ध गुफाएं और विहार है,
उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 6ठी-7वीं शताब्दी का एक मंदिर है जिसको कि हम धर्मराजेश्वर का मंदिर कहते हैं, जो कि चंदवासा गरुड़ क्षेत्र में चंदवासा में निर्मित है। और वह धर्मराजेश्वर मंदिर में भी यही विशेषता हमको प्राप्त होती है कि एक तरफ तो विष्णु और शिव का मंदिर है और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया है, जो कि पूर्णतः शैलोत्कीर्ण है। तो यह मालवा का एलोरा है, अपने आप में प्रमुख है और शैलोत्कीर्ण मंदिर स्थापत्य कला को हमको दिखाता है। इसके पश्चात अगर हम मंदिरों के स्थापत्य को पुरातत्वीय दृष्टि से देखें तो हम ये पाते हैं कि 4ठी-5वीं शताब्दी से मंदिरों का विकास प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला मंदिर अगर हमको मिलता है तो एक छोटे से कमरे के सदृश मिलता है। सांची की का मंदिर क्रमांक 17 सबसे पहला विष्णु का मंदिर है। एक छोटा सा कक्ष है, स्तूप के पास में ही यह निर्मित किया हुआ है और वर्तमान में संरक्षित है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमको देवगढ़ का दशावतार मंदिर और उसी के समकक्ष कंकाली मंदिर तिगवा, नागरी चंडीगढ़ का मंदिर और भीतरगांव का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन है। गुप्तकाल के मंदिरों की विशेषता और धीरे धीरे इनका विकास होता गया। अभी तक इनमें कहीं पर भी शिखर नाम की चीज़ नहीं है, केवल एक कक्ष जैसे कि समतल सपाट छत इनकी हमको दिखाई देती है, 4 स्तंभों पर बने हुए हैं। सांची का मंदिर तो पूर्णतः 4 स्तंभों का पर बना हुआ है। बाद में इनमें दीवार बना दी गई, दीवार के साथ सामने अंतराल बना दिए गए। प्रदक्षिणा पथ का हमको कहीं भी दर्शन नहीं होता, किंतु धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मंदिर के वास्तुकला की विशेषताएं हमको राजपूत काल में दिखाई देती है, जबकि चंदेलों ने खजुराहो के क्षेत्र में मंदिर बनाए, प्रतिहारों, कदवाहों और कच्छप घातों ने ग्वालियर के क्षेत्र में मंदिर बनाए, कलचुरियों ने जबलपुर वाले क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ तक अगर हम देखें तो कलचुरियों की विभिन्न शाखाओं ने मंदिर बनाए। और मध्य स्थान पर अगर हम देखें तो नीमाड़ और मालवा के क्षेत्र में परमारों के मंदिर प्रसिद्ध हैं। नागरी शैली में ये मंदिर हैं। परमारों के मंदिर तो ऐसे लगता है कि जैसे भूमि से उगे हुए हैं, भूमि से उगने के कारण उनको भूमिज मंदिर की श्रेणी में रखा गया। और इसका सबसे अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश में अभी आपने बताया कि नर्मदा का किनारे का मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैनी है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर और ऊन के जैन मंदिर इसके सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और इस बीच में हमको एक 4ठी-5वीं शताब्दी का और एक मंदिर रतलाम जाते समय धराड़ और वो बिलकेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई देता है, जो कि महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय। और बिलकेश्वर महादेव के मंदिर की ये विशेषता है कि वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि 1ली शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कभी गुजरात के शासक ने करवाया था, क्योंकि मौर्यन प्रस्तर शिलालेख हमको इस मंदिर में दिखाई देते हैं। और यह जो मंदिर है यह पंचरथ है। सामान्यतः मंदिर एक रथी, त्रिरथी, पंचरथी बनाने की परंपरा उस समय रही थी। यदि हम मंदिरों के विकास को और देखें तो उससे पहले हमको वासुदेव धर्म में हेलियोडोरस स्तंभ की ओर जाना पड़ेगा, जो कि विदिशा में बेसनगर में स्थित है। वासुदेव या भागवत धर्म का उस समय प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और निश्चित है कि मंदिरों में, देवालयों में मुख्य प्रतिमा की उपासना होती थी और उपासना के लिए कुछ प्रतीक भी होना चाहिए। उन प्रतीकों के साथ गर्भगृह में मुख्य देवता की प्रतिमा विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, शिव के प्रतीक के रूप में यानी जलाधारी के रूप में और शिवलिंग के रूप में तथा हनुमान, गणेश, इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से बनना प्रारंभ हो गया। और परमार काल में ये अपना महाकालेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर हमको एक बृहद रूप में दिखाई देता है। परमार शासकों ने कुछ
स्कूलों का निर्माण भी किया, संस्कृत स्कूलों का निर्माण भी किया, जैसा कि भोजशाला हमको दिखाई देती है। और इस भोजशाला में न केवल वह स्कूल था, न केवल वह शिक्षण स्थली थी, बल्कि हाल की सप्तशती भी हमको पूर्ण परिसर में उत्कीर्ण दिखाई देती है। अपने आप में उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। और ये जो सभी निर्माण कार्य किए गए, यह जो हमारे शास्त्र हैं, साहित्य है, चाहे वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, मानसार है, दीपार्णव है, मानसोल्लास है, सम्रांगण सूत्रधार है, इन साहित्य के माध्यम से जो वास्तु पुरुष की कल्पना है, वास्तु के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण कराया गया। ये लगभग सभी मंदिर पूर्वाभिमुख कालगणना के अनुसार ऐसे, जिससे कि उनका महत्व रहे, यह मंदिर निर्मित किए गए। इन मंदिरों में हमको और भी अधिक यदि हम देखें तो राजिम का राजीव लोचन मंदिर, गोप मंदिर गुजरात का, यह भी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। और इस प्रकार के मंदिर बाद में महाबलीपुरम, डेक्कन, बदामी के मंदिरों में हमको दिखाई देता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में वितान के साथ, यानी मुख्य शिखर के साथ साथ छोटे छोटे दूसरे शिखर दिखाई देते हैं। और बृहद रूप से वहाँ पर गोपुरम, गेटवे जिसको कहते हैं, जैसे कि सांची के तोरण द्वार है। हमारे उज्जैन में भी विभिन्न दरवाजे हम देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर रोड पर और देवास रोड पर इस प्रकार के द्वार बनाए हैं। प्राचीन काल में 24 खंबा गेट हमारा है, सती द्वार है। इस प्रकार के द्वार निर्मित करने की प्रथा हम अगर दक्षिण भारत के मंदिरों में देखें तो वृहद रूप से हमको दिखाई देती है। इस प्रकार से मंदिर संपूर्ण भारत में 4ठी शताब्दी से लेकर 13वीं-14वीं शताब्दी तक विस्तृत रूप से बने, किंतु चालुक्यों के मंदिर लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक विस्तृत रूप से हमको प्राप्त होते हैं। और मध्य प्रदेश में मंदिरों की जो श्रृंखला है, सामान्यतः मंदिर वृत्ताकार चतुर्भुज बनाए जाते हैं, किंतु यहाँ पर हमको देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मंदिर भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि ग्वालियर के किले पर तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर इसमें प्रमुखता से हमको दिखाई देता है। मुरैना के नटेश्वर और बटेश्वर महादेव के मंदिर अपने आप में उल्लेखनीय है, जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी के हैं। और पिछले वर्ष मोहम्मद जो हमारे पुरातत्वविद आए थे, उनके के मोहम्मद के माध्यम से इस पर विस्तृत प्रकाश भी हमने डाला था। और इसके साथ अगर फिर हम खजुराहो के मंदिर देखें तो खजुराहो के मंदिरों की ये विशेषता है कि ये ऊंची जगती पर निर्मित है। चबूतरा जो है ऊंचा है, पेडस्टल ऊंचा है, और उस पर मंदिरों का निर्माण किया गया है। मुख्य शिखर गर्भगृह और उसके साथ छोटे छोटे शिखर बनाए गए हैं। और मंदिरों के बाहर जो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ की बात करते हैं, उसके अनुसार बाहर कुछ ऐसे अलंकृत दृश्यों का वहाँ पर अलंकरण किया गया है, जिससे कि हमारी जो मनोवृत्ति है वह उन दृश्यों को देखकर विरक्त हो जाए और बाद में हम आध्यात्मिक रूप से मुख्य गर्भगृह तक पहुँचे। इस प्रकार से मंदिरों का विकास संपूर्ण भारत में शने शने साहित्य के माध्यम से निश्चित तालमान प्रकार से होता गया। और वर्तमान में भी यदि हम राजस्थान के मंदिर देखें, माउंट आबू के मंदिर देखें, या दक्षिण भारत में जो गंगई कुंड चोलपुरम का जो मंदिर है, जिसका कि शिखर का जो आमलक है वह 80 फीट का बना हुआ, 80 टन का वह आमलक है। हम दोनों ने उसको देखा है एक साथ। और वहाँ पर नटराज का मंदिर, तो 80 टन का आमलक शिखर तक पहुँचाने के लिए एक लंबा उनको रैंप बनाना पड़ा, और फिर हाथियों के माध्यम से वह पत्थर मंदिर के शिखर पर पहुँचा। और उसका जो बुल है वह कम से कम नहीं तो 20 बाय 12 के आकार का नंदी वहाँ पर बैठाया गया है मंदिर के बाहर। तो इस प्रकार से वृहद मंदिरों का निर्माण न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के पश्चात
बृहत्तर भारत में बनाए गए, चाहे वो श्रीलंका हो, अंगकोर वाट हो, बाली हो, जावा हो, सुमात्रा हो। इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण 14वीं 15वीं शताब्दी तक निरंतर होता गया। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के कारण यह कार्य कुछ समय तक रुक गया। पुनः यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश में और राष्ट्र के बाहर इन मंदिरों का निर्माण दिखाई देने लगा। भारतीय संस्कृति प्रचारित होने लगी और न केवल इसमें हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए यह कहें कि मंदिर की वास्तु और व्यवस्थापन, अभी तक हमको मंदिर के साथ केवल एक देवालय मिलता था, किंतु अब हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल, कॉलोनी की व्यवस्था और बड़े बड़े मेगा किचन जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि एक साथ बैठकर 1000 लोग भोजन कर ले, इस प्रकार की व्यवस्था चाहे हम महाकालेश्वर के मंदिर में देखें या रामेश्वरम के मंदिर में देखें, तिरुपति बालाजी के मंदिर में देखें, वह भी हमको दिखाई देती है। व्यवस्थापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर प्रशांत पौराणिक महोदयेभ्यः धन्यवादान् वितनामि। यतो हि भवताम् आशीर्वचनम् अस्मान् उपकुर्वन्ति इति आशसे विविधमन्दिराणां शैली आधारीकृत्य वक्तव्यम् उपस्थापितवन्तः भवद्भिः। इदानीं समयः आगतः अध्यक्षमहाभागानां समग्रदृष्ट्या सूक्ष्मविवेचनपूर्वकं मार्गदर्शकरूपेण च अध्यक्षभाषणं श्रोतुम् इच्छामः। अतः आदरणीयान् अध्यक्षमहाभागान् समालोचनात्मक प्रेरणादायकं दिशानिर्देशं च कर्तुं प्रार्थयन्ते सविनयं प्रार्थयन्ते डॉक्टर नवीन के मेहता महाभागान्। सम्मानीय मंच, कई बार कहते हैं ज्ञान परंपरा बड़ी विचित्र होती है, जहाँ शिष्य अपने गुरुओं के साथ विराजित होते हैं। ऐसे गुरु जो वर्ष 1990 से जब से मैं संगोष्ठियों में भाग लेता हूँ, प्रोफेसर प्रशांत पुराणिक जी, भाई डॉक्टर रमन सोलंकी जी दिशा मार्गदर्शन भी करते हैं और कई बार हमें उस मार्ग पर किस तरह चलना है और किस तरह शोध की दिशा देना ये भी तय करते हैं। ये पद आते और जाते हैं, कुल सचिव, कुलपति, कुलगुरु। तो सर्वप्रथम तो मैं मंच का सम्मान करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वाई बंते जी, वाई इनिदी टॉप रप, हाउ आर यू? फाइन, आई होप। इस विश्वविद्यालय में जब भी आता हूँ एक अपनत्व की प्राप्ति को हमेशा पाता हूँ। जो विषय दिया गया था वो मूलतः अंग्रेजी में है और मैं उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहूँगा कि टेम्पल कल्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये विषय है। मैंने इसे हिंदी में समाहित करने का प्रयास करूँगा कि बौद्ध परंपरा में मंदिर संस्कृति। सर्वप्रथम तो मैं इस विश्वविद्यालय जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके माननीय कुलगुरु महोदय, हमारे सबके वरेण्य प्रोफेसर मिश्र जी को धन्यवाद देता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व प्रोफेसर प्रशांत पुराणिक जी थे, डॉक्टर भाई रमन सोलंकी जी मंच विराजित थे, प्रोफेसर चतुर्वेदी जी थे और मेरी बहन स्वरूपा प्रोफेसर पूजा उपाध्याय जी को भी मैं नमन करता हूँ। और इस पूरी संगोष्ठी के जो केंद्र बिंदु हैं, धुरी हैं, संयोजक हैं, विभाग अध्यक्ष हैं ज्योतिर्विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शुभम शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। मैं मंच के माध्यम से ही मेरे परम हमारे कई मित्र इस विश्वविद्यालय में हैं जिनका हमें सहयोग प्राप्त होता है और वे हमें संकल्प जी के रूप में भी दिखाई देते हैं, जो इसके पूर्व ओजस्वी वक्ता के रूप में अपने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें हमें बता रहे थे और जिनके माध्यम से माँ पीतम्बरा के दर्शन होते हैं। प्रोफेसर खगेन जी, भार्गव जी का भी मैं यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। मैं अभिवादन करता हूँ सभी आप जो यहाँ पर सुनने के आतुर श्रोतागण शायद मेरी बात को सुनेंगे।
क्योंकि काफ़ी कुछ कहने को था और बहुत कुछ पूजा जी के माध्यम से, रमन जी के माध्यम से और प्रशांत जी भाई साहब के माध्यम से कहा गया है। परंतु यदि हम देखें, मंदिर अर्थात मन दर, मन का द्वार, यदि ये मन का द्वार है तो हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों और चित्त की वृत्तियों को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। और यदि हम बुद्ध परंपरा में देखते हैं तो स्तूप एक शब्द आता है, तो उसका मैं संधि विच्छेद करूं, सुतुप। सुतुप मीन्स एक ऐसी रचना, ऐसा आकार जो टीलानुमा हो। फिर एक शब्द और आता है विहार। हम बात करते हैं आचार विचार और हमारे व्यवहार की, तो जब विहार वो स्थान होता है जहाँ पर आप जब विचरण करते हैं, जहाँ पर आप निवास करते हैं, जहाँ आपका प्रशय होता है, आश्रय होता है, वहाँ आपके मन चित्त बुद्धि में ये सारी बातें एक साथ समाहित होती है। देखिए ना, मैं यदि अपने पत्र पर बात करता हूँ, पत्र में मुझे जो मुख्य बिंदु दिखाई देते हैं, मैं उनके आधार पर अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि बौद्ध परंपरा में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है और वह बुद्ध के चित्त और ज्ञानोदय के मार्ग का प्रतीक है। देखिए, आप सब हम जानते हैं कि धम्म जो वो एक प्राकृतिक नियम या सत्य की ओर अंकित करता है, जो ब्रह्मांड का संचालन करता है। हमें 4 नोबल ट्रुथ की प्राप्ति होती है, 4 हमें आर्य सत्य की प्राप्ति होती है बुद्ध धर्म में, कि दुख क्या है, सफरिंग क्या है और उसका रीजन क्या है, कारण क्या है दुख का, और क्या दुख को समाप्त किया जा सकता है, इज देयर एनी सेसेशन ऑफ सफरिंग, और उसका क्या मार्ग है, क्या वो मध्यम मार्ग है या बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगी मार्ग हैं, जिनमें आप राइट इंटेंट की बात करते हैं, जहां राइट एक्शन की बात करते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, लाइवलीहुड की बात करते हैं, एफर्ट्स की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं तो ये मंदिर और स्तूप कला जो उनकी है ना, उनकी आपको हर चीजें दिखाई देगी। क्योंकि ये पत्र में चाहता तो पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करता, मैंने कुछ आकृतियों को भी लिया है जो एएसआई के माध्यम से मैंने ली है, परंतु समयाभाव है। मुझे जिनका नाम ही शुभ है, शुभम करोति कल्याणम, शुभम जी का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कि ये संगोष्ठी के बाद आपके भोजन का समय भी है, तो ये मंच और भोजन के बीच में मैं अवधान या कोई विरोध पैदा नहीं करना चाहता। मैं मंदिर संस्कृति की जो हमारी ये, आपने कभी परंपरा, बुद्ध परंपरा में जातक कथाओं का नाम सुना होगा, आपने पीटक सुने होंगे, 3 पीटकों की बात कही है, विनय पीटक, सुत पीटक और अभिरंभ पीटक। ये गुरुजी समझ रहे हैं, भंते जी समझ पा रहे होंगे, बाकी लोग भी आप समझते हैं। ये त्रिपिटक जो है ना, ये आपको जो अमूर्त बौद्ध दार्शनिक अवधारणा है वो किस तरह मूर्त मंदिर वास्तुकला में उकेरी जाए या उसे अंकित की जाए, ये हमें वहाँ पर ले जाता है। मैंने कुछ पत्रों का भी यहाँ पर जिक्र करना उचित समझता हूँ जो मैंने यहाँ इस पेपर में लिए थे, कि जो शैली है उसके बारे में राइकले नाम का एक विद्वान है, 2024 में उन्हें शोध पत्र लिखा था कि जातक चित्रण जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इस पर उनका एक बड़ा अच्छा शोध पत्र है, आप पढ़िएगा कभी। उसमें उन्होंने कथात्मक शैली, देखिए भारतीय जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसमें लोक कलाओं का बड़ा महत्व है। लोक कलाएं हमें उन पुराणों पर, उन कथाओं पर, उन हमारी संस्कृति पर भी हमको एक विचार करने के लिए क्षेत्र प्रदान करती है। तो इसमें कथात्मक जो शैलियाँ हैं, नरेटिव्स जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सांची से बोरोबुदुर तक आप जाओगे, दक्षिण पूर्व एशिया मान लीजिए आप, वहाँ तक समान भाव से दिखाई देगी। और आप एक कनिंगम जो हुए थे जिन्होंने 1905 में सांची के स्तूप को देखा और उस पर पुस्तिका लिखी, वे कहते हैं मठीय भूमि स्वामित्व प्रणाली का ये जो पुरातात्विक दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है कि किस तरह मठ स्थापित हुए उस वास्तुकला में और उनका किस तरह से निर्माण किया गया। आप कभी भी ध्यान रखें, बुद्ध जो है वो आपको एक दर्शन देता है। बुद्ध की प्राप्ति उसी को होती है जिसकी चित्त में शुद्धि है।
बुद्ध शुद्ध है वही बुद्ध है, जो शुद्ध है वही बुद्ध है। और जो शुद्धता है वो स्तूप कला में दिखाई देगी, वो विहार में दिखाई देगी। और ये युद्ध से परे है वो बुद्ध है, युद्ध से परे है, शांति की ओर ले जाएंगे, करुणा की ओर ले जाएंगे, सुचिता की ओर ले जाएंगे, मुदिता की ओर ले जाएंगे, आपको वात्सल्य से बात करेंगे। तो आप देखते हैं इसमें एक कल्पना है शून्यता की, शून्यता, निहिलिज्म। वो है आप जब स्तूप में जाते हैं, वो सांची के स्तूप हों या और कहीं के भी स्तूप हों, उज्जैन में भी स्तूप हैं, तो आपको आंतरिक कक्षों में वो शून्यता का भाव दिखाई देगा। यही मिस्र के पिरामिड में भी दिखाई देगा, यही मंदिर कलाओं में भी आपको जीवन की, जब आप शिखर के उस स्वरूप को देखते हैं तो हमें शून्यता का भाव दिखता है कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है। और वहां पर आप जब इन स्तूपों में जाते हैं तो वही शून्यता का भाव कि मैं कुछ नहीं तुझ में समाता हूं, वो समाने का भाव ये स्तूप कला के अंदर के जो रचना है वो आपको दिखाती है। और या उसमें जो अवशेष रखे गए हैं, कई बार हम ये बात करते हैं कि स्तूप में क्या रखा जाता है। आपने सांची के स्तूप को देखा होगा, क्या रखा गया है इसमें? इनमें आप ये माने कि ये महेंद्र और जो हमारे अशोक के पुत्र थे संघमित्रा जी और महेंद्र श्रीलंका जा रहे थे प्रचार प्रसार के लिए, और 2000 वर्ष पूर्व की बात रही होगी जब हमारे विश्वविद्यालय में वो वृक्ष लाया गया है जो श्रीलंका लेकर गए थे, फिर हम उसे लेकर आए। और आप ये सब जो आदान प्रदान की ज्ञान की कला थी, ये स्तूप के माध्यम से मैं कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको कि उनमें जो अवशेष रखे गए, आपने कई बार विजिट किया होगा सांची में, तो कई बड़े स्तूप हैं, छोटे स्तूप हैं, वो शिष्यों की, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, ये श्रेणीबद्ध होते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो शिष्यों में, भिक्षुओं में भी ये प्रथा है। तो उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से वो स्तूप की रचना है, और उनमें उनकी प्रिय वस्तु रखी गई है। किसी का कोई दांत है, किसी का कोई बाल है, इस तरह का उनमें अवशेष रखे गए। वो अवशेष क्या बतलाते हैं कि सत्य आंतरिक है। आप सत्य को ढूंढने दौड़ जाते हैं, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे भीतर हूं, मैं तो आपके अंदर हूं। वो अंदर की कल्पना, वो आंतरिक दर्शन का भाव आपको स्तूप प्रदान करता है कि आंतरिक सत्य कहाँ है, स्तूप में विद्यमान है। इंटरनल, जिसे आप ट्रुथ कहेंगे, जो एक्सटर्नल जो चीजें उनसे अफेक्ट नहीं होता है। फिर एक चीज आपको दिखेगी, एक्सिस मुंडी, जिसको मैं हिंदी में कहूं विश्व अक्ष। यह स्तूप का केंद्रीय स्तंभ है, जो पुराणिक जी बात कर रहे थे, जो ब्रह्मांड की धुरी का प्रतीक है। ब्रह्मांड की धुरी क्या? जो धरती और आकाश को जोड़ता है, जिससे यह धरती और आकाश एक समभाव में हमें दिखाई देते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं त्रिपिटक, जिनकी मैंने बात करी थी आपसे, कि उनमें जो हम देखते हैं वो जातक कथाएं और त्रिपिटक मंदिर संस्कृति के दृश्य प्रारूप को बतलाते हैं, विजुअल आपको इंपैक्ट देते हैं, विजुअल स्ट्रक्चर आपके सामने रखते हैं। देखिए, आप ध्यान रखें, जो भक्त थे वो निरक्षर थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं, ईश्वर की रचना के बारे में, ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में, ईश्वर की एक स्वरूप के बारे में, वो निराकार हो या किसी आकार में हो। तो जो मंदिर की दीवारें हैं ना, वो लाइब्रेरी हैं एक तरह की, वो चलचित्र का काम करती हैं। दे आर जस्ट लाइक लिविंग पिक्चर्स और द पिक्चर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइब्रेरी। वो एक तरह से आपको विजुअल इंपैक्ट दिखाती हैं। इसलिए आप जब देखते हो अजंता और बरहुत में, तो आपको जातक कथाएं रेलिंग्स में दिखाएंगी और दीवारों पर दिखाई देगी। तो सारी कथाएं नैरेटिव फॉर्म्स में। अभी आपने देखा होगा ना, विक्रम विश्वविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय की दीवारों पर भी कई बार हम पूरी रचना को उकेर देते हैं उस समय का। तो आप देखिए, आज तक वो आप भीमबेटका को देखते हैं तो कभी कलर, उनके रंग आज भी शाये नहीं हुए हैं। तो यही बात हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड में वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है दान की, वेसंतर की, जो प्रिंस वेसंतर हैं, वो दान में हमारे जैसे राजा हरिश्चंद्र हैं, पूरा दान कर दिया जीवन का। आज हम बात करते हैं पंच परिवर्तन की,
कि पर्यावरण होना चाहिए, कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए, समरसता होना चाहिए। अभी आप बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें समाज में क्या करना चाहिए, सौ का बोध होना चाहिए। जब ये बात आप पंच परिवर्तन की भी कर रहे हैं ना, तो यही बात तो वर्षों पूर्व भी हो चुकी है, और इसी को हम अब चाहते हैं कि ये प्रतिस्थापित हो, इनका पुनर्स्थापना होना चाहिए। ये हमारी विचारधारा का सबसे बड़ा हिस्सा है। और वेसंतर जो एक प्रिंस थे थाईलैंड में, इनकी कथाएं लोक कथाओं में हैं, ये इनमें एक दान का इतना बड़ा गुण था, उन्होंने अपने पत्नी पुत्र सबका दान कर दिया। जब इंद्र आए, इंद्र को भी अपना दान कर दिया। जो दान में ही जिनकी और चित्तवृत्ति और सारी मनोवृत्तियां निहित थी, ऐसे दानशील आप वेसंतर की इस दान के गुण को प्रोत्साहित करने की कथाएं आपको अजंता और बरहुत में दिखाई देगी, दान करते दिखाई देंगे। आप देखिए एक त्रिपिटक और है दृश्य त्रिपिटक, इस चित्रों में प्रदक्षिणा है, भक्तों को धम्म पढ़ने का अवसर देते हैं। अब अपन आते हैं जल्दी से, थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूं। वास्तु विश्लेषण में चैत्य है, चैत्य को उपासना गृह माना जाता है। यह एक सामूहिक उपासना है। आप जैसे मंदिर में जाते हैं ना, नंदी गृह में जाते हैं हम, तो ये निर्वत स्थल है जहां स्तूप या बुद्ध की प्रतिमा होती है। इनमें गुंबदाकार छत होती है, स्तूप का विभाजन होता है और सूर्य की खिड़की द्वारा प्रकाश आता है। एक और होता है विहार, तो विहार को बोला जाता है अनुशासन का ग्रह है। इसमें केंद्रीय प्रांगण है, साधारण कक्ष है और शिक्षक की भूमिका है। देखिए बौद्ध कला में मंदिर एक क्या है, जीवित ग्रंथ हैं, लिविंग स्क्रिप्चर्स हैं। इसलिए आप देखते हैं कि नालंदा देखें, आप उदंतपुरी देखें, विक्रमशिला देखें, इनका पाठ्यक्रम देखें, इनकी धम्म के अतिरिक्त तर्कशास्त्र देखें, व्याकरण देखें, चिकित्सा देखें, खगोल शास्त्र देखें, इनमें सब में आपको मंदिर संस्कृति, उच्च दर्शन और लोक कथा का एक अद्वितीय समन्वय दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको गैर रेखीय नॉन लीनियर आपको शिक्षण पद्धति दिखेगी। ये त्रिआयामी मंडल बनते थे। कभी आप जाइए सांची में, वो मंडल है, मंडल की स्थापना है जहां पर वो अध्ययन अपना करते थे। मंडल का एनवायरनमेंट ऐसा रखा जाता था, तो ज्ञान का आप क्या करते हैं, सा विद्या या विमुक्त है, तो वही ज्ञान है जो आपको सही प्रकार से मुक्ति देता है। ये लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन है आपका शिक्षा का, जो यह जातक कथाओं के माध्यम से आपको उन मंदिरों में दिखाया गया है। और आधुनिक विश्वविद्यालयों का जो प्रारूप है वो आवासीय, आप देखते हो ना, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ये नालंदा के इन्हीं दीवारों से, उन्हीं हमें उनके खंडरों से दिखाई देने लगा है। ये तो हमारे यहाँ प्राचीन काल, सनातन काल से चला आ रहा है। इसलिए जो आज वर्तमान में, शंकर जी 2 मिनट लेना चाहूँगा, भगवान शंकर के इस प्रांगण में शंकर जी से अनुमति लेना जरूरी है। संघ आधारित सामुदायिक जीवन की अवधारणा आज भी शहरी नियोजन और आपका जो सामुदायिक सह अस्तित्व बोलते हो ना आप, को एग्जिस्टेंस, उसके लिए आपको एक मॉडल देता है, जो एक इंस्पिरेशन का मॉडल है, एक मोटिवेशनल मॉडल है। मैं पुनः आयोजक यहाँ जो इस विश्वविद्यालय के, उनको अपने हृदय से कोटिशः सांची विश्वविद्यालय के परिवार से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इधर शिव उधर शिव, और मेरी घर में भी पत्नी का नाम उमा, ऐसे शिवमय वातावरण में मैं पुनः प्रोफेसर शिवम वर्मा जी को धन्यवाद देते हुए, हमेशा बुलाते हैं, प्यार करते हैं हमारे सारे भाई बंधु। अभी तुलसीदास जी भी, तुलसीराम जी पौराज जी भी आए थे हमारे, आज उपेंद्र बाबू जी नहीं दिख रहे हैं, और बाकी लोग भी, उन सभी को मैं स्मरण करता हूं और मंच को पुनः प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं। भविष्य में भी जब भी आप किसी प्रकार की मेरी आवश्यकता है, मैं सहज रूप से आपके बीच में उपलब्ध हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो विषय सर के पास थे वो तो बहुत लंबा विषय थे, लेकिन समय के अभाव के कारण सर ने बहुत सारगर्भित रूप में यहाँ पर उपस्थापन किए हैं। अभी सत्र का जो औपचारिक जो धन्यवाद ज्ञापन है, धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान हरिकृष्ण शर्मा जी को मैं बुलाता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु हमारे मुखिया शिवशंकर मिश्र जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके कारण ऐसी संगोष्ठी यहाँ हो रही है।
और हमारे कुलश्री सर जी का उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस शोध संगोष्ठी के संयोजक शुभम शर्मा जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एवं इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन मेहता गुरु जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एवं रमन सोलंकी मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान में आप सभी का स्वागत है। ये तीसरा सत्र विशेष रूप से शोध पत्र वाचन के लिए रखा गया है। यहाँ इस सत्र की अध्यक्षता में मैं आचार्य विवेक कुमार जी मिश्र जो कि आचार्य विवेक कुमार जी मिश्र जो कि सचिव हैं प्राच्य विद्या वैदिक संस्थान निर्देशक ऋषि परंपरा, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अध्यक्षता इस सत्र की करें। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शोध पत्र वाचन के लिए सबसे पहले नीलेश जी शोध पत्र वाचन करें। नीलेश जी क्षीरसागर। सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को, विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। मेरे शोध पत्र का विषय है वास्तुशास्त्र में मंदिर निर्माण एवं जीर्णोद्धार विधान। भारतीय संस्कृति में मंदिर केवल उपासना का स्थल नहीं अपितु आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन का केंद्र है। मंदिर निर्माण की परंपरा वैदिक काल से विकसित होकर शास्त्रीय काल में सुव्यवस्थित शिल्प विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भारतीय वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे मयमतम, मानसार, सम्रांगण अपने ग्रंथ प्रासाद मंडन में देवालय निर्माण के प्रत्येक पक्ष को अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णित किया है। देवालय निर्माण हेतु भूमि चयन, वास्तुपद विन्यास में मंडूक पद, 64 पद वास्तुमंडल और जीर्णोद्धार में 49 पद स्थंडिल वास्तुमंडल का प्रयोग किया जाना, गर्भगृह के प्रमाण, आकार, संरचना, देवालय के जटा के वाहन की ऊंचाई, द्वार के परिमाण, जगती के ऊपर प्रासाद की पीठ, गर्भगृह की भित्ति की चौड़ाई, परिक्रमा भित्ति, प्रतिमा की ऊंचाई, परिमाण, शिखर निर्माण के विभिन्न चरण जैसे मंडोवर, श्रृंग, उर्श्रृंग, शुकनास, कलश, दंड, ध्वजा आदि समस्त अंगों के बारे में सूत्राधार मंडन ने अपने ग्रंथ प्रासाद मंडन में विस्तार से विवरण किया है। इसी प्रकार मंदिर के जीर्णोद्धार के विषय में भी वास्तु ग्रंथों में अपराजित तथ्य में उल्लेख है, नूतन निर्माण से अधिक फल जीर्णोद्धार में है। अर्थात किसी भी नवीन देवालय के निर्माण से अधिक फल जीर्णोद्धार, किसी देवालय के जीर्णोद्धार में प्राप्त होता है। और उसके कुछ प्रमुख बिंदु जो कि वास्तुशास्त्र में वर्णित किए गए हैं उसमें यह है कि देवालय का पूर्व प्रमाण ही संरक्षित रखना चाहिए। जिस आकार का, जिस प्रकार का देवालय पूर्व में था, जीर्णोद्धार में भी उसी परिमाण का, उसी आकार का संरक्षित रखना चाहिए, उसे न्यूनाधिक नहीं करना चाहिए। और देवालय निर्माण की सामग्री हमेशा श्रेष्ठ रखनी चाहिए, पूर्व से श्रेष्ठ रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि काष्ठ का देवालय है तो उसे न्यूनतम काष्ठ का देवालय तो बनाना ही चाहिए और संभव हो तो पाषाण का या उससे अधिक मूल्यवान सामग्री से उस देवालय का निर्माण करना चाहिए। तो इस शोध पत्र का सारांश के निष्कर्ष में यही कहते हैं कि मंदिर केवल स्थापत्य संरचना नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का सजीव प्रतीक है। मंदिरों का संरक्षण और जीर्णोद्धार हमारा सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है जिससे आने वाली पीढ़ियां इस समृद्ध विरासत से प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी। अब इसी में आगे हम देवांशी जी पुरोहित को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और 2 मिनट में अपना शोध पत्र का सारांश सभी को बताकर जाएं। देवांशी जी पुरोहित। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे शोध पत्र का विषय है मंदिर संरक्षण में समाज की भूमिका। मैंने अपने पत्र में मुख्यतः 2 घटनाओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें पहला तो राम मंदिर निर्माण के 500 वर्ष में जो समाज की भूमिका रही है उस पर, और दूसरा है कि कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसमें कुछ
ये मेरे मेरे संज्ञान में आई थी कुछ दिनों पहले और मुझे इस घटना ने बहुत प्रभावित किया, तो मैंने इसे भी सम्मिलित किया है। राम मंदिर के विषय में तो हम काफ़ी लोग जानते हैं, ये जो थोड़ा कम जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, मैं उस पर ही प्रकाश डालूँगी। ये दिव्य लोक परियोजना करके एक प्रोजेक्ट आया है माँ कामाख्या मंदिर भूमि पर, और उसके अंतर्गत वहाँ पे पर्यटन बढ़ाने के लिए और रोज़गार बढ़ाने के लिए भी मतलब कार्य किया जा रहा है। और वहाँ के जो साधक हैं उसमें कुछ 10 से 15 साधक हैं जिन्होंने इस पूरे परियोजना की जो होने वाले कार्य के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, और उन्हें ये समझ में आया कि इससे जो माँ कामाख्या मंदिर का एक पवित्रतम स्रोत है, जो जल स्रोत है, जो उसके गर्भगृह में जिसका उद्भव होता है, वो उसको इससे क्षति होने की आशंका है बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो लोग हैं 10-15 लोग, ये हमारे समाज से ही आते हैं, ये कोई बहुत विशिष्ट लोग नहीं है, ये साधक हैं, सामान्य साधक। और इन्होंने फिर ऐसे करके करीब 30 RTI फाइल करके और मतलब कानूनी तरह से लड़ाई लड़के अभी ये निर्णय हो गया है कि जो गवर्नमेंट है उसने IIT गुवाहाटी को वहाँ के हाइड्रोलॉजिकल सर्वे पुनः करने के निर्देश दिए हैं। और इस तरह से उन्होंने एक समाज के ही जनों ने अपनी भूमिका निभाते हुए इतनी बड़ी क्षति से मंदिर को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगी कि जो हम आम जन होते हैं, हम मंदिरों को केवल घूमने के स्थलों के तौर पे न देखें, ये बहुत शक्तिशाली पुंज होते हैं, इसका पूरा विस्तृत विज्ञान होता है, हमने देखा ही है अभी 3 दिनों में। तो उस शक्ति से जुड़ने के लिए पद्धतियां हैं, उसका गूढ़ विज्ञान है, उसके शास्त्र हैं, हम उसमें भी हम प्रवेश करें तभी हम सच्चे अर्थों में उससे जुड़ पाएंगे और हम इसमें संरक्षण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद देवांशी जी। अब हम आगे मोनिका जी गोठी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपना शोध पत्र वाचन यहाँ प्रस्तुत करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोध शीर्षक है दर्शनार्थी सुविधा प्रबंधन। दर्शनार्थी सुविधा प्रबंधन की अवधारणा उसके स्वरूप और समकालीन प्रासंगिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत के प्रमुख धर्म स्थलों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर तथा वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिदिन आने वाले विशाल दर्शनार्थी समुदाय के संदर्भ में सुव्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अध्ययन में आधारभूत संरचना, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, पर्यावरण संतुलन तथा तकनीकी नवाचारों को दर्शनार्थी सुविधा के प्रमुख आयामों के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रभावी प्रबंधन केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव को सुगम और संतोषजनक बनाने का माध्यम भी है। निष्कर्षतः यह स्थापित किया गया है कि आधुनिक तकनीकी साधनों, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रतिमा के भूषण, वेश, अलंकार आदि अपने अपने देश के अनुसार बनाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुदीप जी। अब अमन जी चौरसिया। अमन जी चौरसिया अपना शोध पत्र वाचन के लिए। जय श्री महाकाल। मंच पर विराजित सभी अतिथिगण एवं समक्ष बैठे सभी आचार्यगण एवं मैं सभी सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है दर्शनार्थी व्यवस्था प्रबंधन। चूँकि विषय एक बार हो चुका है तो संक्षिप्त में मैं विषय जल्दी पूर्ण कर दूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा देश भारत धार्मिक परंपराओं का केंद्र रहा है, तीर्थों की भूमि है ये। यहाँ सिंहस्थ, पर्व, कुंभ मेले आदि लगते रहते हैं, जिस पर दर्शक बड़ी संख्या निरंतर बढ़ती आ रही है देश में। उसी को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि सही रूप से दर्शनार्थियों की व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। दर्शनार्थियों की व्यवस्था में प्रबंध में वाहन पार्किंग आदि जैसे सही जगह वाहन पार्किंग करा जाए दर्शनार्थियों की। उसके बाद आवास व्यवस्था डोरमेटरी, धर्मशाला, होटल आदि में हो, जिसका मूल्य प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
सकारात्मकता वातावरण बनाना। दर्शनार्थी जो आते हैं शहर नगरी में, तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि दर्शनार्थियों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाया जाए। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि मदिरा या फिर अनेक तामसिक चीज़ों की दुकानें यहाँ पे बंद की जाए नगरीय क्षेत्र में। और भोजन जैसे कि महाकाल मंदिर को देखने में आता है, हमें महाकाल मंदिर में अन्य क्षेत्र के माध्यम से प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार दर्शनार्थी भोजन डेली प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हर मंदिरों में मतलब कुछ ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि दर्शनार्थियों को सुविधा हो। स्वच्छता व्यवस्था के बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी जन समूह में स्वच्छता बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो गार्ड्स मंदिर में ड्यूटी कर रहे हैं या पुलिस के कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं वे प्रशिक्षित हो ताकि अच्छे से बिहेव कर सके सबसे वो। उसके अलावा सूचना केंद्र जैसे कि आजकल डिजिटल माध्यम के कारण डिजिटल माध्यम से सूचना होने लग गई है, ऐप के माध्यम से। और शौचालय की व्यवस्था, जूता चप्पल स्टैंड, क्लासरूम की व्यवस्था मंदिरों में होनी चाहिए। मोबाइल ऐप, आधुनिक युग में धार्मिक स्थलों में ऑनलाइन डिजिटल टिकट के माध्यम से भीड़ नियंत्रण करा जा सकता है। स्वास्थ्य एवं प्राथमिक सेवाएं, दर्शन व्यवस्था, यह सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं, अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर रहते हैं, इसलिए दर्शन का लाभ सभी दर्शनार्थियों को समान रूप से मिलना चाहिए। अधिक भीड़ होने पर गर्भगृह एवं मंडप को बंद करके बैरिकेड्स के माध्यम से एकाधिक पंक्तियों में भी दर्शन करा जा सकते हैं। कुछ विशेष लोगों या फिर दानदाताओं को प्रोटोकॉल की व्यवस्था दी जा सकती है, पर सशुल्क प्रवेश शुल्क, दर्शनार्थी शुल्क लेकर प्रतिबंधित स्थान में दर्शन करने के लिए भेजना, व्यवसायीकरण करना आदि सही नहीं है। अब सारांश है, प्रबंधन एक सतत एवं जिम्मेदारी पूर्ण प्रक्रिया है। प्रभावी प्रबंधन से दर्शनार्थियों की संतुष्टि, सुरक्षा, धार्मिक अनुभव बेहतर होते हैं, जिससे न केवल दर्शनार्थी तीर्थ स्थल की संस्कृति पहचान एवं प्रतिष्ठा पुष्ट होती है, बल्कि वहाँ के फूल बेचने वाले से लेकर रिक्शा से लेकर प्रशासन की अर्थव्यवस्था पुष्ट होती है। बाबा महाकाल की नगरी में सिंहासन 2028 में लगने जा रहा है, जो कि दर्शनार्थी व्यवस्था प्रबंधन का सबसे समरसता एवं सर्वोच्च उदाहरण है। पूर्व में भी शासन प्रशासन द्वारा समाज के आगंतुकों को दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए तन मन धन से सहयोग किया गया है। जहां इस महापर्व में कुछ सालों पूर्व ही जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो जाते हैं। केंद्र एवं राज्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारी इसमें योजना बनाते हैं। लाखों की संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी इस पर्व में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अखाड़ा एवं साधु संत दर्शनार्थियों को आशीर्वाद के साथ साथ भोजन प्रसादी एवं आवास उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय लोग भी हर संभव प्रयास करके दर्शनार्थियों की अनुभव को सुखद बनाते हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद अमन जी। अब आगे नेहा जी शर्मा को मैं शोध पत्र वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नेहा जी शर्मा। Good morning, respected chair professors, scholars and fellow researchers. I am grateful to present my research studies at the esteemed international conference hosted by Maharshi Panini Sanskrit एवं वैदिक विश्वविद्यालय. Thank you. My title of the paper is Role of Simulation and AI in Temple Management. जैसे सिमुलेशन आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि पास्ट की जो प्रोसेसेस रही है उसके बेसिस पे या पास्ट का जो डेटा रहता है उसके बेसिस पे फ्यूचर में किस तरीके का जो भी डेटा रहेगा या क्या फॉरकास्टिंग हो सकती है वो किया जा सकता है। तो सिमुलेशन मॉडल अगर टेम्पल मैनेजमेंट में यूज़ में आता है तो फेस्टिवल्स और भी जो स्पेशल सीजन्स रहते हैं जहाँ पे की रिक्वायरमेंट रहती है कि क्राउड को प्रॉपरली प्लान किया जा सके, वो करना बहुत आसान होता है। मेरे पेपर के मेन टाइटल में 3 चीज़ें यहाँ पे जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी या रखना चाहूँगी वो प्रमुख है। सबसे पहले है टेम्पल प्लानिंग। जो टेम्पल्स हो चुके हैं, बन चुके हैं, वो भी अगर हम देखते हैं, अगर आप किले के टेम्पल्स देखेंगे या और भी कहीं दूसरे टेम्पल्स देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में डेवलप किए जाते थे। उसमें क्राउड मैनेजमेंट की एक प्रॉपर जगह होती थी, क्राउड किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आउट होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग में रखी जाती थी।
क्राउड डिवीज़न करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसा कि हमारे यहाँ पे सिंहस्थ भी आने वाला है, तो क्राउड डिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान, हर एक विजिटर जो कि उज्जैन आता है, वो हमेशा जो है वो टेम्पल में दर्शन करने के उद्देश्य से नहीं आता है। कई विजिटर्स जो है वो यहाँ के इतिहास में, यहाँ की समृद्धि में इंटरेस्टेड होते हैं, कहीं यहाँ के आर्किटेक्चर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, और कुछ जो है वो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को भगवान महाकाल, प्रभु महाकाल से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो क्राउड डिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर उज्जैन में डिजिटल टोकन की व्यवस्था की जाए, जिसमें आने वाला जो भी विजिटर है उसे वो डिजिटल टोकन दे के ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए कि उसका क्या प्लानिंग है, वो कहाँ पे किस किस तरीके से मूवमेंट करेगा, उसका जो यहाँ पे ट्रेवलिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ये अगर चीज़ें उससे डेटा पहले ले लिया जाए तो प्लानिंग करना, क्राउड डिवीज़न करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैं फेस रिकग्निशन सिस्टम की भी यहाँ पर जो है वो ज़रूरत समझती हूँ कि अगर कोई विजिटर अपना टोकन रिंग लेने में या टोकन लेने में, डिजिटल टोकन लेने में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो फेस के थ्रू उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसकी आधार की इन्फॉर्मेशन, उसके आइरिस की इन्फॉर्मेशन, आइरिस मतलब आँख की पुतलियों की इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत यूनिक होती है, जो कॉमन नहीं होती है। और जनरली जब आप फ्लाइट से, इंटरनेशनल फ़्लाइट से विज़िट करते हैं तो आइरिस रिकग्निशन पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी को हम लोग इंक्लूड करके किसी भी ह्यूमन बीइंग से पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जगह एक टोकन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और एक रूट उसको असाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिमुलेशन और एआई दोनों के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी वो ये है कि बिल्डिंग रिनोवेशन के बारे में जिस तरीके से यहाँ पे दे के रखा है कि मंदिर संस्कृति, वास्तु व्यवस्थापन, संघर्ष एवं पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो आप दूसरे भी अगर धर्म को देखते हैं या दूसरी संस्कृतियों को देखते हैं तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी दूसरी संस्कृति में जो देवालय है वो खाली होता है, पर सनातन धर्म के कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे शत विक्षत जो है वो मूर्तियाँ स्थापित है और जहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होता है, या तो वो दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस के मंदिर जो हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुनरुत्थान की ज़रूरत है। इसका यूज़ करके हम जो पुरानी वास्तुशिल्प कलाएँ हैं उसके अनुरूप उसी मॉडल को फिर से डेवलप कर सकते हैं। इसमें सिमुलेशन मॉडल बहुत हेल्प कर सकता है, वही रंग, वही आर्किटेक्चर को फिर उसी फॉर्म में डेवलप करके और वहाँ पे जो एनर्जी है उसका यूज़ किया जा सकता है। ये रोजगार दिलाने में भी एक सहायक भूमिका अदा करेगा। बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि रोजगार टेम्पल मैनेजमेंट के थ्रू मिला जा सकता है, तो ये रिनोवेशन की प्रोसेस जो है वो इसमें हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, भविष्य में जो हम टेम्पल बनाते हैं उसमें एक प्लानिंग के तहत हम ये कर सकते हैं कि क्राउड डिवीज़न के लिए अलग अलग डिवीज़न्स जो है वो क्रिएट किए जाए। जैसे कि पहले के जो टेम्पल्स होते थे उसमें थिएटर्स भी होते थे, अभी टेम्पल्स में थिएटर वाला कंसेप्ट नहीं है। कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे थिएटर कंसेप्ट्स हैं, चल रहा है, तो हम वर्चुअल मॉडल के थ्रू उस टेम्पल का हिस्ट्री, उस टेम्पल का जो भी इतिहास है, जो भी उस टेम्पल की पुरानी रचनाएं रही हैं उस बारे में उसी फॉर्म में प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने पेपर के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे डीन सर प्रोफेसर डी मेहता सर को, जिनके गाइडेंस में मैंने ये स्टडीज़ की है, और सर को जिन्होंने दूसरा सत्र दे करके पेपर पढ़ने के लिए एक मौका दिया है। थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री महाकाल। मैं बीच में आया हूँ, मुझे शुभम जी ने अवसर दिया है। आज हमारे बीच में श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर के पुजारी जी श्री अमृत जी शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आएँ और मैं हमारे संयोजक शुभम जी से निवेदन करूँगा कि आदरणीय हमारे पुजारी जी का सम्मान करें। और साथ में राजेंद्र बिल्लोरी जी है, आप सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं और मंदिर वंदन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री बिल्लोरी जी। साथ में जिस संस्था का ये इसमें मूल है महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, उसी परिवार से आदरणीय रितेश वर्मा जी साथ में, तो अतिथियों के और हमारे जो मंदिर परंपरा के जीवंत स्वरूप हैं उनके स्वागत के लिए हमारे साथ रहेंगे आदरणीय रितेश जी।
श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर कार्तिक मेला प्रांगण विगत कई वर्षों से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को गति प्रदान कर रहा है। ऐसे पुजारी जी हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत सम्मान कर कर अभिभूत हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में पधारने का, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राजेंद्र बिल्लोरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय एवं विक्रमादित्य शोधपीठ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आप हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद। सत्र को आगे बढ़ाते हुए आगे शोध पत्र वाचन के लिए मैं पुष्पेंद्र जी जोशी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना शोध पत्र वाचन करें। पुष्पेंद्र जी जोशी। अकाल मृत्यु और परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। भगवान महाकाल को प्रणाम करते हुए सभी मंचस्थ को, अधिकारियों को, सभी को प्रणाम करते हुए मेरे शोध पत्र का विषय है वैदिक कालीन अर्चना परंपरा एवं वास्तु विज्ञान। जैसा कि विश्वविद्यालय का नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, यह वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वेद के माध्यम से किस प्रकार से हमें अर्चना करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए, उस परंपरा का निर्वहन इस विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि वैदिक सभ्यता में अर्चना परंपरा और वास्तु विज्ञान परंपरा के पूरक और वैदिक युग के में हमारे यहाँ अर्चना की जाती है। हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा और सभी को आमंत्रित करता हूं कि सभी अतिथि मंच पे पधारें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है, बाबा महाकाल की बहुत कृपा हम पर है। तो वहाँ के जो अर्चक हैं, मुख्य अर्चक, उन सब में हम सबके दर्शन इस परिसर में कर पा रहे हैं। ये केवल और केवल बाबा महाकाल का आशीष हम सब पर है। योगेश जी मंच। शुभ मध्याह्नम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में उपस्थित हुए हैं महाकाल मंदिर के पुजारी जी और हमारे सभी के प्रिय कुलपति जी। तो मैं अभी माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे महाकाल के मुख्य पुजारी जी रमण गुरु जी का स्वागत एवं सम्मान करें। आदरणीय सर को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं दिनेश गुरु जी का सम्मान करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि आज हम सभी के बीच आदरणीय ब्रजकिशोर जी शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, उनके भी सम्मान के लिए मैं माननीय कुलपति जी एवं वास्तु विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शुभम शर्मा सर से अनुरोध करता हूं
कि वो सर का सम्मान करें। आगे की व्यवस्था के लिए मैं बुलाता हूं दर्शना जी को। जी, अतिथियों के सम्मान के पश्चात जो हमारा शोध पत्र वाचन का क्रम था, जी। हमारे प्रिय कुलगुरु हमारे पाणिनि महासंस्कृत महाविद्यालय के और शिव शंकर जी का आज जन्मदिन है। भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद पुजारी दिनेश गुरु जी द्वारा दिया जा रहा है। इनका जन्मदिन भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से सब कार्य सिद्ध हो। प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा ऋषि पापो विनश्यति आजन्म कृतमाध्यान्नि सायान्नि सप्तर्मणि मेरु कांचन तत्वानां गवांकोटि क्षितिर्भि पंचकोटि तिरंगानां तत्फलम शिव दर्शनम। हर हर महादेव। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वाहिदाम्बरस्ताच्छकरमच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतको शृणुयाम शरदः शतमभद्रमाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। महाराज की श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यम धान्योपमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति। हर्षवर्धन जी शर्मा को बुलाना चाहते हैं कि वो आए और अपना शोध पत्र का सारांश यहाँ प्रस्तुत करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजस्थान, इन राजस्थान मंदिरों को हवेली क्यों कहा जाता है, इसका उल्लेख करना अनिवार्य है। ईश्वर जन समुदाय तो क्या सकल सृष्टि के प्राणी मात्र में व्याप्त है। बस यही भाव हवेली शब्द में है। ईश्वर का वास मंदिर और राजगृह में अलग नहीं होता। वैष्णव संप्रदाय का यह भाव सर्वव्याप्त है। जिनकी क्रियाएं हर किसी को लुभाती हैं वह भगवान श्री कृष्ण जो देवों के देव राज राजेश्वर हैं। इन्हीं देव का पूजन हवेली संगीत है। देव पूजन मनुष्य मात्र आराधना, उपासना, प्रार्थना, अर्चन, आरती, स्तुति अथवा कीर्तन के द्वारा करते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में हवेली में यह सब अर्चन क्रिया संगीत के द्वारा संपादित होती है। हवेली संगीत वह भक्ति संगीत है जो वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्यों द्वारा स्थापित सेव्य ठाकुर प्रतिमा के सम्मुख होता है। वह ठाकुर बड़े मकान हवेली में एक पूजा घर बनाकर
उसमें बाल भाव से स्थापित होते हैं, उनकी बाल भाव में अष्टयाम सेवा संगीत से की जाती है। छह ऋतु में इन कृष्ण स्वरूपी बालक की आवश्यकता अनुसार, परंपरा अनुसार, मनोवैज्ञानिक रीति से जो सेवा पदों द्वारा की जाती है वही गायन हवेली संगीत कहलाता है। इस प्रकार की प्रातः से लेकर सायं तक 8 झांकियां, कौन कौन सी? मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, प्रातः तथा उत्थापन, संध्या, आरती, भोग, शयन, सायं की, इस प्रकार की अष्टयाम सेवा और दर्शन 8 झांकों में विभक्त हैं। इस वल्लभ संप्रदाय का मुख्य अंग भोग और राग है। प्रभु को अच्छे पकवानों से सेवित करना तथा अच्छे रागों से उनकी सेवा करना। पुष्टि मार्ग में हवेली संगीत की परंपरा गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी के द्वारा व्यवस्थित की गई है। इसके माध्यम से मनुष्य को हर क्षण भगवान का गुणगान करते रहने से भगवान का सानिध्य बना रहता है। पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में हवेली संगीत ऋतु एवं काल के अनुरूप राग रागिनियों के द्वारा प्रभु के भक्ति पूर्ण पदों का कीर्तन होता है व इसके साथ परंपरागत वाद्य यंत्रों की संगति होती है। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। अब मैं आगे शोध पत्र वाचन के लिए स्वयं को ही आमंत्रित करती हूँ। सभी आचार्य गणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दर्शना शर्मा, मैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की शोधार्थिनी हूँ। वास्तु विषय पे मेरा अभी शोध कार्य चल रहा है। तो आज का मेरा विषय है प्रतिमा निर्माण विज्ञान। भारतीय परंपरा में देवालय निर्माण की जो परंपरा है वो आस्था की अभिव्यक्ति का एक सशक्त पहलू है, जिसमें बृहद संहिता में हमें देखने को मिलता है प्रासाद लक्षणा अध्याय में यश और धर्म की वृद्धि के लिए देवालय का निर्माण किया जाता है। देवायतनम कुर्यात यशो धर्म अभिवृद्धये। प्रतिमा निर्माण विज्ञान भारतीय वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें मूर्ति की माप प्रणाली, भाव भंगिमा, धातु संयोजन, प्राण प्रतिष्ठा का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। भारतीय संस्कृति में केवल कलात्मक प्रतिमा निर्माण को लेकर केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, उसके अलावा दार्शनिक, वास्तुशास्त्री, शिल्पशास्त्री और वैज्ञानिक सिद्धांतों का मूर्त रूप उपस्थित है। मोहनजोदड़ो की जो कांस्य नृत्यांगना की जो वैक्स लॉस्ट वैक्स विधि का जो उदाहरण एक हमें मिलता है, गुप्त काल में भारतीय मूर्तिकला को स्वर्ण युग कहा गया है, जिसमें सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाओं में आध्यात्मिक शांति, संतुलन एवं आदर्श अनुपात में दिखाई देते हैं। प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है धातु संयोजन। हमें धातु का चयन किया जाता है। यदि प्रतिमा शिला से बनाई जाती है, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर से बनाई जाती है, तो उसके उदाहरण अगर हम देखें तो महाकाल लोक, उज्जैन में जो महाकाल लोक स्थित है, वहाँ की सभी मूर्तियाँ लाल पत्थर, बलुआ पत्थर से ही निर्मित की गई है। महाकाल लोक 900 मीटर का जो लंबा कॉरिडोर है, वहाँ पे विकसित रूप से भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 100 से अधिक मूर्तियाँ और 108 से अधिक स्तंभों का निर्माण किया गया है। 8 फीट की प्रतिमा से लेकर वहाँ पर 18 फीट की प्रतिमा का निर्माण हमें देखने को मिलता है। जैसे चंद्रशेखर महादेव की प्रतिमा है, नटराज शिव, समुद्र मंथन का दृश्य है और शिव सती की कथा का दृश्य वहाँ दर्शाया गया है। और इसमें हमें बटुक भैरव, सबसे छोटी छोटी प्रतिमाएं जो 8-9 फीट की है, वो भी दिखाई देती है। हमें प्रासाद मंडनम मयमतम ग्रंथ में प्रतिमा लक्षणा अध्याय में प्रतिमाओं के लक्षण भी दर्शाए गए हैं। जैसे वहाँ पे सूर्य का लक्षण बताया गया है, जिसमें श्लोक हमें मिलता है सैक चक्रम तु सप्ताश्वम अरुणाग्रम महारथम। और हम जब महाकाल लोक में जाते हैं तो वहाँ पे हमें नवग्रह मंडल में सूर्य की प्रतिमा दिखाई देती है। तो अगर हम उसे प्रतिमा लक्षणा अध्याय के साथ में जोड़कर देखेंगे तो नवग्रह मंडल में जो सूर्य ग्रह की मूर्ति है वो वायव्य कोण में है। भगवान सूर्य रथ पर आरूढ़ है और 7 अश्वों द्वारा वो रथ संचालित किया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ लक्षण प्रतिमा लक्षणा अध्याय में भी हमें देखने को मिलता है सूर्य को लेकर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सभी प्रतिमाएं ग्रंथ के आधारित बनी हुई है। वहाँ पे कुछ कुछ प्रतिमाएं, जैसे हम मूर्ति वहाँ पे देखते हैं शरभ अवतार की, वो हमें ग्रंथ से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। तो कुछ प्रतिमाएं वास्तु के ग्रंथों को देखकर हमें लगता है कि वो उस पर आधारित है और कुछ अलग भी दिखाई देती है।
यहाँ पर हमने पदार्थ चयन में अभी शिला की बात की। द्वितीय आता है काष्ठ से निर्मित प्रतिमा। तो काष्ठ से निर्मित प्रतिमा में हमें उदाहरण देखने को मिलता है जगन्नाथपुरी का। और तीसरा अगर हम देखें स्वर्ण और रजत से संबंधित, तो हमें वहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है जब रामायण में भगवान श्री राम ने सीता जी का जो प्रतिमा बनवाई थी वो स्वर्ण से निर्मित ही की गई थी। इस प्रकार हमें पदार्थों का चयन, धातु का चयन और आगे प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि हमें देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में तल और अंगुल की इकाई के माप से प्रतिमाएं बनाने का निर्देश दिया गया है। प्रतिमा निर्माण विज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा में एक समन्वित वितर भगवन भूयसे मंगलाय। अभी मैं माननीय अपने विश्वविद्यालय के प्रिय श्रीमान कुलपति महोदय जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच महाकाल मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुजारी महासंघ सभा के महेश पुजारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं और आदरणीय महोदय जी से निवेदन करता हूं कि पुजारी जी का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं अश्विनी शोध संस्थान के आरसी ठाकुर जी। उनके भी सम्मान के लिए मैं आदरणीय सर से अनुरोध करता हूं कि उनका भी सम्मान करें। अमरीश जी शुक्ला जी, राजेंद्र बिल्लोरी जी, आप भी कुलपति जी के स्वागत के लिए आए। पंकज जी जोशी जी, आज हमारे कुलगुरु जी का जन्मदिन है। श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर परिवार एवं प्रबंध समिति कुलगुरु जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इधर से नवीन जी से अनुरोध है कि वो भी आदरणीय सर का सम्मान करें। पूर्ण हो गए संपन्न जी। अध्यक्षीय उद्बोधन उनका सत्र का सर को बुलाएं जी। हाँ सर, वो पत्र वाचन हो गया, बस सर का सत्राध्यक्षीय का उद्बोधन। ठीक है। सत्र के लिए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं आचार्य विवेक कुमार जी मिश्र। वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मंच में उपस्थित माननीय कुलगुरु महोदय, प्रिय श्री रमण गुरु जी, श्री महेश गुरु जी और उपस्थित विद्वान और हमारे सम्मुख भाग में उपस्थित विद्वान, भोजन का समय हो रहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे पास आज इस शुभ मुहूर्त पर, शुभ वेला पर हमें इस सत्र का अध्यक्ष
पद को अलंकृत करने के लिए माननीय कुलगुरु एवं डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी और हमारे जो वास्तु विभाग के सभी अध्यापकों को मैं हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज इस वास्तु के विशेष सत्र में हमारे पास 9 शोध पत्र वाचन हुआ। श्री नीलेश जी ने वास्तुशास्त्र में मंदिर निर्माण एवं जीर्णोद्धार बहुत ही सुंदर एवं सुव्यवस्थित रूप से आपने उसका वास्तु का विन्यास, पद विन्यास, आकाश गर्भगृह का निर्माण इत्यादि विषयों में हमें आपने शोध पत्र वाचन किया, बहुत ही उत्तम रहा। दूसरे में रहे श्री देवांशी जी पुरोहित, मंदिर संरक्षण में समाज की भूमिका। इन्होंने बहुत ही, आज मैं भगवती कामाख्या के दरबार से आया हूं और देवांशी जी ने कामाख्या कॉरिडोर के ऊपर बहुत ही सुंदर एक विश्लेषण दिया। कामाख्या कॉरिडोर में कैसे वहाँ पर सरकार के द्वारा जो एक व्यवस्था चली है, जल स्रोत बंद होगा, कैसे एक भावनात्मक पक्ष उजागर करते हुए उन्होंने इस व्यवस्था के विरोध में भी नहीं, इस पक्ष में भी नहीं, लेकिन मंदिर का कैसे संरक्षण हो इत्यादि के विषयों में उन्होंने चर्चा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम यह पत्र वाचन कार्यक्रम रहा। मोनिका जी ने दर्शनार्थी सुविधा प्रबंधन, इसमें सुरक्षा प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन कैसे इत्यादि से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मंदिर संरक्षण के विषय में, बहुत ही उत्तम रहा। श्री सुदीप जी शर्मा, प्रतिमा निर्माण के विषय में उन्होंने खड़ी प्रतिमा का क्या लाभ है, लेटी हुई प्रतिमा का क्या लाभ इत्यादि अनेक विषयों में उन्होंने एक अपना विवेचन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 5वें नंबर पे श्री अमन जी चौरसिया जी ने इन्होंने भी दर्शनार्थी व्यवस्था प्रबंधन, सिंहस्थ कुंभ मेला आ रहा है, अतः उस पर ज़्यादा विशेष जोर देते हुए वाहन पार्किंग इत्यादि, आवास व्यवस्था, सकारात्मक वातावरण कैसे हो, भोजन प्रबंधन, सूचना मोबाइल ऐप के द्वारा कैसे हम सभी के पास पहुँचे, उस विषय पर इन्होंने श्री अमन जी चौरसिया ने अपना वक्तव्य रखा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती नेहा जी शर्मा ने गोल ऑफ सिविएशन, इस पे इनका शीर्षक जो रहा अपने शोध पत्र का, टेम्पल प्लानिंग कैसे, क्राउड मैनेजमेंट, विजिटर टोकन कैसे माध्यम से उनका एक बार टोकन बन जाए तो कैसे आंखों की रोशनी लिया जाए, फिंगरप्रिंट्स लिया जाए, कहीं गुम हो जाए तो कैसे खोजा जाए इत्यादि विभिन्न विषयों को लेकर के इन्होंने गोल ऑफ सिविएशन थ्रू AI के माध्यम से, बहुत ही बढ़िया रहा। श्री पुष्पेंद्र जी जोशी ने वैदिक कालीन अर्चन परंपरा के ऊपर अपना शोध पत्र का वाचन रहा और कैसे वैदिक काल में और आधुनिक काल के एक तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया, बहुत ही उत्तम रीति से आपका शोध पत्र का वाचन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हर्षवर्धन शर्मा जी ने मंदिर हवेली शब्द का प्रयोग एवं संप्रदाय का व्यवस्थापना, इस विषय पर सुंदर ही एक आलोकित किए। आपको भी अनेक संप्रदायों का, वैष्णव संप्रदाय, शैव, शाक्त, हवेली संगीत, भक्ति संगीत, ठाकुरों की जैसे कलकत्ता में ठाकुर परंपरा है, कैसे उन्होंने व्यवस्थापना इत्यादि का प्रबंधन यहाँ पर हम सबके बीच में रखे। हर्षवर्धन शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में 9वें नंबर में श्रीमती दर्शना शर्मा जी, नवदुर्गा हैं और नवदुर्गा अंतिम में आई, श्रीमती दर्शना शर्मा जी प्रतिमा निर्माण विज्ञान के विषय में बृहत संहिता, मयमतम इत्यादि ग्रंथों का उदाहरण देते हुए वास्तुशास्त्र और शिल्प कला विज्ञान को संयोग करते हुए बड़ा ही अद्भुत एवं सुंदर विवेचन आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र का संचालन, अध्यक्षीय संबोधन करने के लिए आप लोगों ने जो मुझे शुभ अवसर दिया, अधिक समय न लेते हुए मंचस्थ माननीय कुलगुरु, मंचस्थ सभी प्रातस्मरणीय पूजनीय गुरुजनों को मैं हार्दिक प्रणाम करते हुए हमारे सम्मुख भाग में विराजमान सभी को धन्यवाद देते हुए मेरा अध्यक्षीय संबोधन यहीं पर विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। ओम नमः श्रीमत् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। आज के इस सत्र का अब यह जो टेक्निकल सत्र है वह उसका अंतिम सत्र है। अगले सत्र में हम एक महनीय विषय को लेकर के मंदिर संस्कृति, वास्तुकला, व्यवस्थापन, संघर्ष और पुनरुत्थान, इस महनीय विषय को लेकर के 3 दिवस से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्र के महनीय आचार्यों ने यहाँ आकर के अत्यंत सारगर्भित और बहुत ऐसी जानकारियाँ हमें प्रदान की हैं जिन पर सद्यः ध्यानाकर्षण नहीं जाता। आज परम सौभाग्य का अवसर है कि
मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा शुभम शर्मा जी को और योगेश जी को कि जो NAP कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि विश्वविद्यालय को समाज की ओर ले जाना है, तो आज समाज के बड़े मूर्धन्य लोग हमारे ऊपर कृपा करके हमारे विश्वविद्यालय की इस मंच पर पधारे हैं, जिनमें से महाकाल मंदिर से जुड़े हुए, क्योंकि उज्जैनी के महाराज महाकाल हैं और महाकाल की सेवा में जो लोग रहते हैं वो महाराज के गण हैं सब। तो जो महाराज की सेवा में रहने वाले लोग हैं वो हमारे लिए तो महाराज की तरह ही पूज्य हैं। आज इस अवसर पर हमारे मध्य पुजारी महेश जी और पुजारी रमन जी, दिनेश जी और ब्रज किशोर जी, ये सभी महानुभाव मंच पर पधारे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि अकस्मात आज यह दिन विशेष आ गया जिस दिन मेरा जन्मदिन है। पूर्णिमा के दिन, होलिकोत्सव के दिन मेरा जन्म दिवस आता है। सौभाग्य से इन लोगों का इस विश्वविद्यालय में आगमन हुआ और इन्होंने मुझे बहुत खुले मन से, बड़े उदारता पूर्वक इन्होंने अपना मंगलमय आशीर्वाद दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसे ही चिरायु और दीर्घायु रहें और हमें निरंतर आशीर्वाद देते रहें, जिससे हम विश्वविद्यालय की सेवा करते रहें, संस्कृत की सेवा कर सकें, संस्कृति की सेवा कर सकें। यह हमारे लिए इनका मंगलमय आशीर्वाद होगा। और आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे विपिन जी, विवेक जी जो गुवाहाटी से पधारे हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और थाईलैंड से पधारे हुए हमारे माथी सर जो मंच पर विराजमान हैं, और सर का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, बताना पड़ेगा, आरसी ठाकुर जी। पहली बार मेरी मुलाकात हो पा रही है आपसे, नाम सुना था आपके बारे में बहुत, और इस अवसर पर आपका यहाँ आगमन हुआ है। हमें आपका आशीर्वाद भी संपूर्ति सत्र में प्राप्त होगा। मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए समस्त आचार्यगण, जिन्होंने एक बहुत गंभीर विषय पर मंथन प्रस्तुत किया है, मैं सभी लोगों का इस विश्वविद्यालय के पक्ष से, इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करूं। पुनः एक बार आप सभी के जीवन की मंगल कामना करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद हम इस संगोष्ठी का संपूर्ण चंद्रभूर्तेल महोदयाः, देवरकोंडा महोदयाः, माननीय कुलपतयः, कुलगुरवः, गौरवधाकड़ महोदयाः सर्वे प्रार्थ्यन्ते पुष्पार्चनेन मातुः सरस्वत्याः स्मर्चनं कुर्वन्तु। आदरणीयाः कुलसचिव महोदयाः, नवीन के महाभागाः कृपया मंचम अलंकुर्वन्तु। पुष्पार्चनेन सर्वादौ मातुः सरस्वत्याः स्मर्चनं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थयामि। वैदिक मंगलाचरणाय आवाहयामि डॉक्टर पतंजलि पांडे महोदयान, डॉक्टर अंकित शांडिल्य महोदयान च। हरि ओम अश्विना क्रेतस्य ते सारस्वती क्रेतस्येन्द्रे न सुतरां न क्रेतस्य उपाहूत उपाहूतस्य भक्षयामि पावकानः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती जदन्यं वष्टुधिया वसुः चोदयितरीसूनृतानां चेतन्ति सुमते नाम जदन्यंदधे सरस्वती। हरिः ओम। अतिथ्यः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् मंचम अलंकुर्वन्तु। इदानीं सर्वादौ वन्दे मातरं गानाय प्रार्थयामि यत् सर्वे स्वस्थाने सिद्धा भवन्तु। शीतला शस्य श्यामला
विश्वविद्यालयस्य कुलगानाय पुनः एकदा निवेदयामि। श्री विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। श्री विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। वेद वेदांग साहित्य शिक्षा कला योग वेदांत शास्त्रादि मीमांसया कालिदासादि विद्वत् प्रभाभासिता सा सभा विक्रमस्य प्रवृत्ता पुनः। श्री विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। धाम्नि सन्दीपने कृष्ण भक्त्यन्विते मुक्तये ब्रह्म निर्वाणशीलाभयम्। भौतिकं मङ्गलं शक्तिमाध्यात्मिकीं नैतिकोत्कर्षरीतिं च शिक्षामहे। श्री विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। विश्वबन्धुत्व भावैकलक्षोन्मुखो राष्ट्रनिर्माण कार्ये च दीक्षारतः। संस्कृतं नाम दैवीं गिरां संस्कृतिम् उद्यतोऽयं पुनरार्जितुं भूतले। श्री विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। महत् सौभाग्यस्य विषयः यत् महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठम इत्यनयोः संयुक्त तत्वावधाने मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान इति विषयमधिकृत्य आयोजितायाः त्रिदिवसीयाः अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठ्याः संपूर्ति सत्रे भवतीनां च हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। मंचम अलंकुर्वतां मुख्यातिथित्वेन राराज्यमानानां दिल्ली विश्वविद्यालयतः समागतानां प्रोफेसर बालगणपति देवरकोंडा महाभागानां प्रणतिपुरस्सरं स्वागतं करोमि। अध्यक्षतां कुर्वतां श्रद्धेयानां कुलगुरूणां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सारस्वतातिथीनां नेपालतः डॉक्टर खेमचंद्र भूर्तेल महोदयानां विशिष्टातिथीनां प्रोफेसर नवीन के महाभागानां श्री गौरव धाकड़ महोदयानां प्रोफेसर दिलीप सोनी महाभागानां च समेषाम् अतिथीनां हार्दिकं स्वागतं वन्दनं करोमि। क्रमेऽस्मिन् अतिथि देवो भव इयं परम्पराम् अनुसृत्य मुख्यातिथीनां दिल्ली विश्वविद्यालयतः समागतानां प्रोफेसर बालगणपति देवरकोंडा महाभागानां स्वागताय प्रार्थ्यन्ते माननीयः कुलगुरवः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रवर्याः। महोदयानां राङ्कवेन पुष्पमाल्या च स्वागतं कुर्वन्तु। आदरणीयाः देवरकोंडा महोदयाः दिल्ली विश्वविद्यालये दर्शन विभागे इदानीं सारस्वतातिथीनां नेपालतः सारस्वतातिथीनां स्वागताय डॉक्टर खेमचंद्र भूर्तेल महाभागानां स्वागतं कर्तुं कुलसचिव महोदयान् निवेदयामि यत् महोदयानां
खेमचंद्र भूर्तेल महोदयानां पुष्पमालया स्वागतं कुर्वन्तु। इदानीं कार्यक्रमस्य अध्यक्षाणां विश्वविद्यालयस्य अभिभावकानां श्रद्धेयानां गुरुचरणानां प्रोफेसर शिवशंकर महोदयानां स्वागताय अहं निवेदयामि। इदानीं विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानानां प्रोफेसर नवीन के महाभागानां स्वागताय निवेदयामि। आदरणीय कुलगुरु महोदयान् संयोजक महोदयान् च। साची बौद्ध विश्वविद्यालयस्य संकायाध्यक्षः आदरणीय नवीन के मेहता महोदयाः, अध्यक्षाणां श्रद्धेयानां गुरुचरणानां प्रोफेसर शिवशंकर महोदयानां स्वागताय निवेदयामि। आदरणीयान् संयोजक महोदयान् डॉक्टर शुभम शर्मा महोदयान्। विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानानां माननीय कार्यपरिषद सदस्यानां गौरव धाकड़ महोदयानां स्वागताय पुनः निवेदयामि। संयोजक महोदयाः। विश्वविद्यालयस्य मार्गदर्शकानां आदरणीयानां कुलसचिवानां स्वागताय प्रोफेसर दिलीप सोनी महाभागानां स्वागताय निवेदयामि। ज्योतिष विभागाध्यक्षान् निवेदयामि। डॉक्टर उपेंद्र महाभागान् निवेदयामि यत् पुष्पमालया आदरणीयानां स्वागतं कुर्वन्तु। इदानीं वाक्पुष्पैः अतिथीनां स्वागतं कर्तुम् अहं निवेदयामि। अध्यापन विभागस्य विभाग समन्वयक महोदयाः, आदरणीयाः साहित्यशास्त्र विशारदाः। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे
विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी का जन्मदिन है, तो मैं सब चाहूँगा कि आप करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं सर का स्वागत कर रहा हूँ। हरिः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकरामुच्चारत मा शरदाः शतञ्जीवे मा शरदाः शतगो शृणुया मा शरदाः शतमदीमा मा शरदाः शतमदीनाः स्याम शरदाः शतम्भोरश्च शरदाः शतात दीर्घायुस्त ओखधे खनिताजस्मै चतवा खनाम्यहम् अथोत्तवन् दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेशाविरोहतात न तद्राक्षा गोसेना पेशाचास्तरन्ति देवानामोजाः प्रथम जगुजे तत जो बिभर्ति दाक्षायणगो हिरण्यगो सदेवे खुक्रेणुते दीर्घमायुः समानुखिये खुक्रेणुते दीर्घमायुः। हरिः ॐ उठा के धन्यवाद। माननीय कुलगुरु महोदय जी को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उनके सुखी जीवन और दीर्घायु और ऐश्वर्य प्राप्ति हो, महाकाल की कृपा बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। इदानीं अतिथीनां वाक्पुष्पैः स्वागताय निवेदयामि आचार्यान् तुलसीदास प्रोह महाभागान्। यं शैवाः समुपासते तम् आयोजनम् इदं यत्र भवन्तः इदानीं समवेताः सन्ति अवसरः विद्यते दिवसत्रयव्यापिन्याः अन्ताराष्ट्रीयसौरसङ्गोष्ठ्याः समापनस्य। अत्र अधिमञ्चं लसन्तः विद्यन्ते, येषाम् अद्य जन्मदिवसः विद्यते, येषाम् इदानीम् एव भवद्भिः सर्वैः अभिनन्दनं कृतं तादृशाः विविधविद्यागौरवगरिष्ठाः अत्यन्तं प्रेष्ठाः श्रेष्ठाः आदरणीयाः अस्माकं कुलगुरवः स्वनामधन्याः आचार्य शिवशंकर मिश्र महाभागाः
अधिमञ्चम् अद्य विराजमानाः विद्यन्ते मुख्यातिथ्यम् अलङ्कुर्वाणाः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दर्शनविभागे आचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणाः विश्रुताः विद्वांसः स्वनामधन्याः आदरणीयाः बालागणपति देवरकोण्डा महाभागाः तेषां धर्मपत्न्यः अपि समक्षं विराजमानाः सन्ति। आदरणीय देवरकोण्डा महाभागा, अहं विश्वविद्यालयपक्षतः भवतां हार्दिकं स्वागतं वन्दनं च करोमि। अद्य विराजमानाः विद्यन्ते अस्माकं मञ्चे साची बौद्धविश्वविद्यालयस्य अधिष्ठातारः आङ्ग्लसाहित्यस्य प्रतिष्ठिताः आचार्याः। उज्जयिनी येषां जन्मभूमिः विद्यते। अस्माकं समेषामपि अत्यन्तम् आदरणीयाः प्रेष्ठाः श्रेष्ठाः भ्रातरः आचार्याः नवीनमेहता महाभागाः अवसरेऽस्मिन् अस्माभिः सम्प्राप्ताः। अवसरेऽस्मिन् अहं मेहता महाभागानां विश्वविद्यालयपक्षतः अभिनन्दनपूर्वकं स्वागतं करोमि। अद्य अधिमञ्चं विराजमानाः विद्यन्ते। अस्माकं पार्श्ववर्ती देशः विद्यते यत्र हिन्दूसंस्कृतिः मोमुद्यते, तस्मात् देशात् समागताः आचार्याः खेमचंद वृतेल महाभागाः। अवसरेऽस्मिन् अहम् आचार्याणां विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अधिमञ्चं विराजमानाः विद्यन्ते। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कार्यपरिषदः विद्वांसः सदस्याः, येषां दूरदृष्टिः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विकासाय सर्वदा अस्माभिः उपयुज्यते। तादृशाः विद्वांसः अस्माकम् अत्यन्तम् आदरणीयाः गौरवधाकड़महाभागाः विराजमानाः सन्ति। अवसरेऽस्मिन् अहं धाकड़महाभागानां भवतां समेषां पक्षतः स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अधिमञ्चं विराजमानाः सन्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवपदम् अलङ्कुर्वाणाः विद्वांसः आचार्याः आचार्य दिलीप सोनी महाभागाः। अवसरेऽस्मिन् आचार्याणामपि अहम् अभिनन्दनपूर्वकं स्वागतं करोमि। मञ्चे विराजमानाः सन्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः प्रसिद्धाः ज्योतिर्विदः शास्त्रसेविनः अत्यन्तं कर्मनिष्ठाः अस्माकं समेषामपि अत्यन्तं प्रेष्ठाः डॉक्टर शुभम शर्मा महोदयाः। अहं सभापक्षतः तेषामपि स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। उपमञ्चे विराजमानाः विद्यन्ते। आदरणीय पी माथी महाभागाः ये थाईलैंड प्रदेशतः समागताः। अहं पुनः एकवारं भवताम् अत्र स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। उपमञ्चे विराजमानाः सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य हिंदू महाविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्याः डॉक्टर सुनील जोशी महाभागाः। ये अत्यन्तं कर्मनिष्ठाः विद्वांसः विद्यन्ते। तादृशाम् उत्साहसम्पन्नानां विदुषां यूनां विदुषाम् अहम् अवसरेऽस्मिन् विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। गुवाहाटी प्रदेशतः मिश्रमहाभागत्रागताः सन्ति। अवसरेऽस्मिन् भवतामपि स्वागतम्। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विभागाध्यक्षाः तत्र डॉक्टर पूजा उपाध्याय महाभागाः, याः खलु संस्कृतविभागे विभागाध्यक्षाः सन्ति। अवसरेऽस्मिन् भवतीनां स्वागतम्। अत्र वेदविभागाध्यक्षाः डॉक्टर शङ्करमिश्र महाभागाः, ज्योतिषविभागाध्यक्षाः डॉक्टर उपेन्द्र भार्गव महाभागाः, व्याकरण विभागाध्यक्षाः डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदिनः। अन्ये अस्माकं समेपि अत्यन्तं विद्वांसः कर्मनिष्ठाः उत्साहसम्पन्नाः मम सहयोगिनः आचार्याः देशस्य विभिन्नेभ्यः कोणेभ्यः समागताः विद्वांसः प्रियांसः शोधार्थिनः विद्यार्थिनश्च अहं विश्वविद्यालयपक्षतः भवतां समेषामपि अत्यन्तेन आदरेण स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च कुर्वन् महान्तं मोदम् अनुभवम् इदानीं स्वकीयां वाणीं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। इदानीं शोधसङ्गोष्ठ्याः प्रतिवेदनं प्रस्तौतुं संयोजक महोदयान् डॉक्टर शुभम शर्मा महोदयान् प्रार्थयामि।
भूत भावन भगवान महाकाल के चरणों में नमन। और 3 दिन से तो महाकाल हमारे यहाँ हैं, ये हमें अनुभूति हो रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि वो बाबा वहाँ बैठे हैं, बाबा यहीं हैं। क्योंकि आज माननीय कुलगुरु जी ने जो कहा कि जो उनके गण हैं, और इसके अतिरिक्त रंगा सर ने जो बताया था कि देवता के स्थान कितने होते हैं मंदिर में, तो उसमें अर्चक भी एक स्थान कहा था। तो अर्चक के रूप में तो स्वयं बाबा महाकाल हमारे मध्य बने ही हुए हैं। तो उनके चरणों में नमन। और मंचस्थ आदरणीय देवर कोंडा सर जी और अत्यंत मृदुल स्वभाव सर का, और कुछ ना कुछ हम सर से सीख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सांची विश्वविद्यालय आज जिनके पास विश्वविद्यालय का कुलपति पद का प्रभार है, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय मेहता जी हमारे परिवार के। अच्छा एक बात सर, संयोग की बात है, पिछली संगोष्ठी में सर आए थे, तब भी सर के पास कुलपति महोदय का चार्ज भी था, रजिस्ट्रार महोदय का भी चार्ज था। आज सर ने जैसे ही प्रवेश किया विश्वविद्यालय में और सूचना आ गई कि आप पर जो है प्रभार रहेगा। और कुछ हमारे कुलगुरु जी की भी एक जो संकल्प की सिद्धि है कि वो चाह रहे थे कि दोनों सत्रों में कुलगुरु रहें कोई, तो जिनको हमने बुलाया था वो सर नहीं आ पाए किन्हीं कारण से अचानक। तो सर आए, सर को चार्ज मिल गया। मतलब मंच पर 2 कुलपति होने चाहिए थे तो वो हैं, यह संकल्प की सिद्धि है। तो हमारे परिवार के मुखिया माननीय कुलगुरु जी का बहुत बहुत स्वागत, और आदरणीय सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जो मजाक में कह रहा था कि सर का जो जन्म दिवस है वो तो अपने आप में हॉलीडे है, क्योंकि होली का जन्म है सर का। हमारे मध्य पधारे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जो नेपाल मूल के हैं आदरणीय भुरतेल सर, और सर का मार्गदर्शन भी हमें सदैव मिलता रहा है। और जब हम याद करते हैं सर हमें यहाँ पधारते भी हैं और अन्यत्र भी सहयोग देते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे बड़े भाई आदरणीय गौरव धाकड़ जी, और विशेष रूप से आपको पहले बोला भी था कि चूँकि इस विषय पर या इससे संबंधित विषयों पर आध्यात्मिक क्षेत्र प्रबंधन प्रिय विषय है आपका, तो कहीं ना कहीं वही मंदिर प्रबंधन बात तो वही है, हम उसी की एक सीढ़ी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने जो दिशा दिखाई हम उस पर आगे चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे मार्गदर्शक विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव जी आदरणीय सोनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सभा में उपस्थित श्रद्धेय माथी जी, श्रद्धेय सुनील जी, आदरणीय भार्गव सर और समस्त विद्वान, संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ और महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का वास्तु विभाग संयुक्त तत्वावधान और 3 दिन का यह सारस्वत यज्ञ महायज्ञ और हो रहा है विक्रमोत्सव के अंतर्गत। और जैसी शोधपीठ के निदेशक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के संस्कृति सलाहकार श्रद्धेय श्रीराम तिवारी जी की संकल्पना है कि हर चीज़ विराट रूप में होनी चाहिए और उसका जो प्रभाव है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होना चाहिए। समाज के लोग जुड़ें, यह उनका निरंतर प्रयास रहता है। हमें भी उनने वही दृष्टि दी। माननीय कुलगुरु जी ने भी इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन किया कि हमें समाज को जोड़ना है, और विषय भी संयोग से बाबा महाकाल ने जैसा हमें सुझाया, तो मंदिर संस्कृति की जब बात होती है तो वह तो समाज का ही विषय है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें शोध पत्र कोई भी लिख सकता है, वो अनपढ़ भी हो तो वो शोध पत्र बोल सकता है, क्योंकि शोध समाज के भीतर ही है। तो यह जो महायज्ञ है 3 राष्ट्र भारत के इतर, नेपाल आदरणीय भुरतेल जी, माथी जी थाईलैंड से हैं और वियतनाम से भी एक आचार्य जी रहे। इसके अतिरिक्त 19 आचार्य विभिन्न राज्यों के, मध्य प्रदेश से बाहर के, और 6 आचार्य हमारे मध्य प्रदेश के। तो इस प्रकार से इतने तो आचार्यों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, स्नेह प्राप्त हुआ, उनके वचनों को हमने सुना। और जब हम पंजीयन की बात करें, शोध पत्रों की बात करें, तो 91 शोध पत्र वो सर हमें प्राप्त हुए हैं।
और उसमें 35 जो हमारे आचार्यों के और जोड़ दें तो हम 125 पहुंच जाते हैं, क्योंकि शोध पत्र तो सबके हैं। और सर का जैसा मार्गदर्शन हुआ था कि छात्रों को अधिकाधिक अवसर मिले, तो सर हमने ऑनलाइन सत्र भी चलाया, ऑफलाइन सत्र भी चले, और उसमें एक जो छात्रों के लिए कुछ छूट रहे थे तो विशेष सत्र किया था। और हमने कहा था कि लघु सत्र रहेगा 10-15 मिनट का, लेकिन वो लघु सत्र भी इतना भव्य हो गया, क्योंकि महाकाल मंदिर से जो एकदम से जो बड़े बड़े जो हमारे गुरुजन वहाँ से पधारे, एक उसका स्वरूप भव्य हो गया। प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, माननीय कुलगुरु संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, आपका सानिध्य हमें उद्घाटन सत्र में प्राप्त हुआ। आदरणीय माथी जी, इसके अतिरिक्त महाकाल मंदिर के जो प्रधान पुजारी जी हैं श्री पंडित घनश्याम शर्मा जी, माननीय कार्य परिषद सदस्य हरीश व्यास जी भी उस दिन हमारे साथ थे। इसके अतिरिक्त श्रद्धेय पंकज रावल जी, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल से, और सर ने संगीत विषय को लेकर के कार्य किया था। श्री रंग रामानुजाचार्य जी तिरुपति से, और सर आप आगम के विद्वान हैं तो आगम को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी। डॉक्टर श्रीनिवास पंडा जी पुरी से, तो रथ यात्रा है तो इसलिए यात्रा से संबंधित उनका विषय यहाँ से हम लोगों ने चाहा था और उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। श्री जीवन जोशी जी दिल्ली, डॉक्टर मनोज श्रीमाल जी हिमाचल, डॉक्टर होमेश दत्त जी दिल्ली, डॉक्टर अवलोकिता अग्रवाल मैडम IIT रुड़की उत्तराखंड, डॉक्टर प्रवेश व्यास जी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, आचार्य DD वेदिया जी जो मैनेजमेंट विषय से हैं, क्योंकि व्यवस्थापन भी हमारे साथ है, और व्यवस्थापन की बात करते हैं तो प्रशासन भी आ जाता है, तो महाकाल मंदिर से ही जुड़े हुए हैं आदरणीय पीयूष त्रिपाठी जी। भारत के बाहर किस प्रकार से मंदिर संस्कृति रही, तो भोपाल के श्री प्रवीण पाटोद जी, ये मुख्य रूप से हम ट्रैवलर और फिल्मोग्राफर के रूप में हम इनको जानते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं, और विक्रमोत्सव के अंतर्गत कई आपने प्रदर्शनियां ऐसी देखी होंगी जो विदेशों के मंदिरों की, तो वो इनके ही लाए हुए खुद स्वयं खींचे हुए चित्रों से हैं। श्रद्धेय हरेंद्र भार्गव सर, पीताम्बरा संस्कृत महाविद्यालय, और चूंकि पीताम्बरा माई का आशीर्वाद भी उस आधार पर हमें मिला, और सर का जो विषय था विद्या शाखा को लेकर के था, मंदिर संस्कृति में विद्या शाखा। और आपने जो बात कही कि जो मंदिर संस्कृति है, सनातन संस्कृति का मूल तो यही है, और सनातन संस्कृति को बचाने वाली कोई है तो वो मंदिर संस्कृति ही है। उसी के कारण यह समाज बाद में जब भी संघर्ष की स्थिति होती है तो हम पुनर्स्थापन के लिए उठ खड़े होते हैं। तो यह हमारी जो संस्कृति की जो जीवंतता है उसको देने वाली, सनातन संस्कृति का पोषण करने वाली मंदिर संस्कृति है। डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी सांची, ट्रेन मिनटो ये वियतनाम से, आदरणीय सुनील जोशी जी नई दिल्ली से, और बहुत कुछ सहयोग और मार्गदर्शन हमें सर से मिल रहा है। डॉक्टर श्रेयस कोरान्य जी, डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी और डॉक्टर रमन सोलंकी जी, इसके अतिरिक्त ठाकुर साहब भी हमारे मध्य पधारे। तो कल आदरणीय सुनील जी ने कहा था कि पुरातत्वविदों को जोड़ना चाहिए, तो सर मैं आपको सूचित करना चाहेंगे कि ये तीनों उज्जैनी की जो धरती है उस पर अच्छे इतिहासविद, अच्छे पुरातत्वविद माने जाते हैं, और बाहर भी इनकी प्रसिद्धि है। और इसी कारण इनको जोड़ा, क्योंकि बिना पुरातत्व के, बिना इतिहास के हम मंदिर संस्कृति की या पुनरुत्थान की चर्चा नहीं कर सकते हैं। आदरणीय मेहता सर हमारे मध्य हैं ही। तो इस प्रकार से एक विद्वानों की श्रृंखला, इसमें जो मंदिर संस्कृति के साथ विषय जुड़े हुए हैं, वास्तु, इसीलिए ज्योतिष के विद्वान भी हमारे मध्य रहे, इंजीनियरिंग के विद्वान भी हमारे मध्य रहे, आर्किटेक्ट, पुरातत्व के। व्यवस्थापन की बात है तो मैनेजमेंट के आचार्य, आगम के आचार्य, मंदिर प्रशासन के आचार्य। संघर्ष की बात है तो इतिहासविद, और पुनरुत्थान की बात है तो जितने भी हमारे विभिन्न विषय हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो हिंदू स्टडीज़ के आचार्य भी हमारे मध्य रहे, व्याकरण के आचार्य भी हमारे मध्य रहे, साहित्य के और दर्शन के आचार्य भी हमारे मध्य रहे। तो इस प्रकार यह एक लघु प्रयास था और बाबा महाकाल की कृपा से सफल हुआ है। और जो उनका आशीर्वाद मिला है, जो शोध पत्र के रूप में मिला है, जो आचार्यों के और छात्रों के विचारों के रूप में मिला है, हम निश्चय ही उसका संकलन करके, उसका मनन करके और कुछ उसको आगे ले जा सकते हैं। कोई अग्रिम सोपान की ओर हम बढ़ सकते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादाः। इदानीं कार्यपरिषद सदस्यान् डॉक्टर श्री गौरव धाकड़ महोदयान् आवाहयामि उद्बोधनाय। इसको ऊंचा कर ले। सर्वप्रथम तो मन में, मस्तिष्क में जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। और मन और मस्तिष्क में जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान को प्रकट रूप से, जैसे भगवान पाणिनि जिन्होंने व्याकरण भगवान शंकर जी के डमरू से जो व्याकरण की उत्पत्ति, आपको नमन करता हूं। अत्यंत ही ऊर्जावान मंच मैं यहां देख रहा हूं। इस मंच के आज जिनका जन्मदिन भी है, पूर्णिमा के दिन, वो भी फागुन की पूर्णिमा के दिन, वैसे जन्म लेने वाले, हम सबको प्रेरणा देने वाले, हम सबके नेतृत्व, हमारे आदरणीय कुल गुरु जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। शिव शंकर मिश्र जी का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रोफेसर खेमचंद्र भुरतेल जी, आपका अभिनंदन करता हूं। बाल गणपति देवरकोंडा जी, आपका अभिनंदन करता हूं। नवीन के मेहता जी, दो कुलपति तो यहाँ पे मौजूद है, एक बार दूसरे कुलपति जी का भी बहुत जोरदार अभिनंदन है। और वास्तव में ये जो आयोजन हुआ, मैं शुभम जी का अभिनंदन करता हूं। और शुभम जी के मुख से बड़ी अच्छी बात निकली। विश्वविद्यालय का कार्यभार जब मेरे पास सदस्य के रूप में एक जिम्मेदारी महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई, तो आपके श्रीमुख से बात निकली कि आध्यात्म और मंदिर प्रबंधन ये मेरा प्रिय विषय है। लेकिन मैं बड़े आपको ये आश्चर्यजनक रूप से बताना चाहूँगा कि मंदिर प्रबंधन और आध्यात्म स्थल प्रबंधन से मेरा कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। लेकिन हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, हाँ, तो अकादमिक रूप से इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। अकादमिक रूप से मेरा निश्चित रूप से मंदिर प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे मन की बात को आपने छीन लिया कि वास्तव में एक हिंदू होने के नाते, वो जैसे कि यहाँ उज्जैन में हम लोग रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे नेता है डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने जब सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया तो उन्होंने उज्जैन की विरासत को समझना प्रारंभ किया। और हम देखते हैं कि आज विक्रमादित्य की विरासत, श्री कृष्ण सांदीपनि की विरासत आज विश्व में गौरवमंडित हो रही है। तो उनको प्रेरणा मान के मैंने भी उज्जैन को समझने का प्रयास किया। तो जब उज्जैन को मैंने समझने का प्रयास किया तो महाकालेश्वर मंदिर की जी सिंधिया जिन्होंने हमारे इस महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया, मैं अभी मेहता जी से चर्चा हो रही थी। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के नाते जब कार्य परिषद सदस्य के रूप में मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी कोर्स का प्रस्ताव करना चाहिए, तो मैंने सर्वप्रथम, चूंकि एक सामान्य राजनीतिक व्यक्ति के नाते मैं उस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन में एक भव्य और दिव्य आध्यात्मिक सिटी की परिकल्पना पे काम कर रहे थे और जो निश्चित रूप से साकार होगी, तो मैंने निश्चित रूप से उस टर्मिनोलॉजी को लेते हुए आध्यात्म स्थल प्रबंधन की जो बात कही, और मैं शुभम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने उसके ऊपर काम किया। और हम जब उसके पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा कर रहे थे
तो ये भी बड़े गौरव की बात है। इस विश्वविद्यालय को इतना अच्छा कुलगुरु प्राप्त होना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैंने तो केवल इसमें पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की बात की थी, लेकिन कुलगुरु जी ने कहा हम मंदिर प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे, और उस पर मंथन प्रारंभ हुआ। तो कार्य परिषद सदस्य की भूमिका तो केवल तड़के वाली होती है, मिर्ची का तड़का लगा दिया, उसके बाद पूरी दाल और दाल पकवान और आज दाल बाफला आप सबने बहुत भव्य रूप से बना दिया। और ये मंदिर प्रबंधन को जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के रूप में आप जो नई ऊंचाई देना जा रहे हैं, मैं आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल हमारे एक छात्र नरेंद्र ने पूजन सामग्री की महत्ता के ऊपर सत्र लिया। हमारे एक पूर्व छात्र राजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि उत्सव, हम बात कर रहे थे कि मंदिर, हमारे एक शोधार्थी ने विषय रखा कि मंदिर से कैसे अर्थव्यवस्था जुड़ती है। हमारे शुभम भाई साहब ने बोला कि स्वर्णकार, आपका तो परिचय इसी प्रकार से हुआ, स्वर्णकार, मालाकार, भंडारी, ये तमाम प्रकार की व्यवस्था है मंदिर से चलती है। विश्वविद्यालय से किसी ना किसी बहाने से जुड़ना ही है। तो हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे रखी। हमारे शुभम जी ने जो सारी चीजें बताई, और अभी मुझे मेहता जी ने जो बात बताई कि मंदिर के एक आईआईटी की जो मैडम, जो अग्रवाल मैडम का जो मैंने देखा, उन्होंने कहा कि मैं जिसकी बात अक्सर कुलगुरु जी और हम करते हैं कि नई शिक्षा नीति में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की हमको बात करना होगी। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब इस मध्य प्रदेश में पहली बार नई शिक्षा नीति को लाया, तो अगेन एंड अगेन हर विश्वविद्यालय में जाके उस शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने इस बात को बोला कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे हमको काम करना होगा। इस देश में नई शिक्षा नीति आई, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हुई। कल मैं आईआईटी की एक प्रोफेसर, रुड़की की प्रोफेसर जब अग्रवाल मैडम यहाँ पर ये बोल रही थी कि मेरा वेस्टर्न आर्किटेक्चर से लेना देना है, लेकिन मैं आज वास्तु के इस आयोजन में आकर बोल रही हूँ, तो निश्चित रूप से वेस्टर्न आर्किटेक्चर की जो व्यवस्था है उनको आपने देखा होगा। हमने विज्ञान भारती के कई आयोजन आर्किटेक्चर के ऊपर आईआईपीएस जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में होते हुए देखे हैं। शुभम जी, आपको बहुत बहुत बधाई, माननीय कुलगुरु जी को बहुत बहुत बधाई कि उस आर्किटेक्चर को सनातन से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर की और हमारे उज्जैन की पहचान राजा विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव में ये जो भव्य और दिव्य आयोजन आपने किया है, और 3 दिन जो अमृत मंथन होके जो अमृत निकल रहा है, मैं आपको, वैसे तो ये विक्रमोत्सव हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो संस्कृति, उस संस्कृति से जुड़ी सारी बातों को लेकर गंभीर रहते हैं। मैं कई बार चर्चा करता हूं तो इस विश्वविद्यालय के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो मोहन यादव जी का हमको विशेष आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। विक्रमोत्सव के माध्यम से यह आयोजन हो रहा है। आपके सारे सुझाव माननीय के पास निश्चित रूप से जाने वाले हैं, लेकिन मैं भी आपको यह आश्वासन देता हूं कि कार्य परिषद सदस्य के माध्यम से मंदिर प्रबंधन की ये 3 दिवसीय कार्यशाला में जितने भी आपने सुझाव यहाँ प्रस्तुत किए, क्योंकि ये तो आपके निष्कर्षों से ज्ञात हो गया है कि मंदिर केवल धर्म व्यवस्था नहीं है, मंदिर इस देश की अर्थव्यवस्था भी है, मंदिर इस देश का नागरिक शास्त्र भी है, मंदिर इस देश का राजनीति विज्ञान भी है, और मंदिर ही इस देश की सच्ची पहचान है। मंदिर आपके और मेरे अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से कार्य परिषद सदस्य के नाते जितनी मेरी भूमिका बन सकती है आज के संपूर्ति सत्र में, आपके इस कार्यशाला की जितनी अनुशंसाएं होंगी कार्य परिषद के माध्यम से, और जितनी भी जिस प्रकार की अनुशंसाएं हो सकती है, वैसे तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम जब पाठ्यक्रम पे चर्चा कर रहे थे तो आपने सोमनाथ वाले एक विद्वान के बारे में कहा था, आप उनको भी लेके आ गए। आप तिरुपति बालाजी की उपस्थिति भी यहाँ लेके आ गए, और बनारस का तो प्रसाद ही आज हमने माननीय कुलगुरु जी के हाथ से ग्रहण कर लिया। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंथन हुआ है। मैं अपनी ओर से और इस पूरे कार्य परिषद परिवार की ओर से आप सब विद्वानों को, जिन्होंने यहाँ 100 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत करके इसको उच्च कोटि का कार्यक्रम इस कार्यशाला को बनाया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
वो निश्चित रूप से हम इसको सफलता के नए कीर्तिमानों की ओर लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इदानीम् उद्बोधनाय प्रार्थ्यन्ते सांची बौद्ध विश्वविद्यालयस्य प्रभारी कुलगुरवः प्रोफेसर नवीन के मेहता महाभागाः। आदरणीय मंच, आया था एक सत्र में अपने पत्र को प्रस्तुत करने, पर जब वातावरण शिवमय हो और जिसकी अर्धांगिनी भी उमा हो, उसको शायद शिवार्चन और उस शिव लक्ष्य की प्राप्ति बड़े सुगम हो जाती है। शायद मैं उसी के रूप में पुनः यहाँ पर मंच पर आया। मैं सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के कुलगुरु, माननीय कुलगुरु महोदय, जो मेरे ख्याल से पूरे हमारे इस प्रदेश, देश और विश्व में संस्कृत में बड़े आदरणीय वरेण्य हैं, ऐसे माननीय कुलपति प्रोफेसर मिश्र जी का अभिवादन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। हमारे इस प्रांगण में मैं जिनसे पूर्व में परिचित था, परंतु आज पुनः परिचय का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर बाल गणपति देवरगोंडा जी को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हैं। मैडम को भी मैं यहाँ से नमस्कार करता हूँ। और मैं अभिवादन करता हूँ डॉक्टर खेमचंद जी भूतेल जी का, जो कि यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ। मैं जिनके नाम में ही गौरव है, और गौरव भी धाकड़ गौरव है। जब गौरव धाकड़ हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर किसी यशोगाथा की और किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। शब्द कम हो जाते हैं, भावनाएं ज़्यादा जुड़ जाती है। तो ऐसे आपके युवा, आपकी कार्य परिषद के सदस्य, आप मेरे ख्याल से बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे युवा साथी का आपको सहयोग इस विश्वविद्यालय की प्रगति के सोपान में प्राप्त हो रहा है, उनका मैं वंदन करता हूँ। और ऐसे ही हमारे, मेरे ख्याल से मेरे पूरे परिवार से परिचित हैं, हमारे परिवार के मार्गदर्शक भी हैं, प्रोफेसर दिलीप सोनी जी, जो कि इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, उनको भी यहाँ नमन करता हूँ। और मैं सुबह ही कहा था, जो हमें बुलाते हैं सांची विश्वविद्यालय से, एक विशेष उनका मेरे ख्याल से एक असीम अनुराग है। ऐसे प्रोफेसर शुभम शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि उनके संयोजन से ये पूरी कार्यशाला एक सफलता की ओर अग्रसर हुई, और सारी जो चीज़ें उन्होंने करी थी उसी प्लानिंग के साथ यहाँ पर फलीभूत हुई है। करतल ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। मंच के सामने विराजित सभी मेरे मित्रों, मेरे जो इस कर्म, जो मेरा शिक्षकी कर्म है उसमें साथी मेरे, सभी उनका अभिवादन करता हूँ। मित्रों, साथियों और शोधार्थियों, देखिए बातें बहुत सारी है। मैं यदि मंच से अपने आप को अलग कर लूँ और शिवम जी को भी अलग कर लेता हूँ, तो आपको 5 लोगों की प्राप्ति होती है। तो जब पंच कोई होता है तो पंच द्रव्य होता है, पंच महाभूत होता है, पंच महाकोश होता है, और सारी चीज़ें पंच में समाहित होती है और शिवत्व की प्राप्ति करती है। सत्यम शिवम सुंदरम, कीट्स भी यही कहता है, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी दैट यू नीड टू नो इन दिस प्लेनेट। कि जब आप किसी भी मंदिर कला की बात करते हैं तो उसमें एस्थेटिक भाव भी दिखाई देता है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और नटराज की प्रतिमाएं, वो सारे हमें भाव दिखाते हैं कि मंदिर जब सुंदर होता है तो मन का आलय हमारा खिल उठता है, और मन के आलय को खिलने का काम, उसको खुशी प्रदान करने का काम कोई मंदिर ही कर सकता है। और वो मंदिर का आकार प्रकार, उसकी बनावट, उसकी वास्तुकला, क्यों दूर जाएं, चलते हैं ना अयोध्या। वही अयोध्या जब कभी हमारे जो बर्बरताधारी लोग थे उनके शिकंजे में थी और आज मुक्त है, और वहाँ पर राम जी की जो छवि है मनोहारी, वो हमें किस तरह से अभिभूत करती है। और हम जब उनसे प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों करते हैं, किसी मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, वही हमारी स्थापत्य कला है। आप कांच को सामने रखते हैं, कांच विखंडित हो जाता है, मंत्रों के माध्यम से शक्ति का जो हम अनुगुंज करते हैं, उस जो प्रतिमा है उसमें प्राण
और अब मेरे ख्याल से उदय होता है, और इस तरह से हम उस मंदिर में उस मूर्ति के प्रति एक अनुराग भाव हमको जागृत होता है, और हम उस सादर भाव से अपने दोनों कर को बद्ध करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के तरीके मैं क्या कहूँगा, आप खुद जानते हैं कि आप जो हमारी पूजन की विधियाँ हैं, नवधा पूजन है, वो सारे ये सब ये जो आपका विषय इतना बड़ा विषय, इतना आकर्षक विषय, में आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ कि आप देखिए ना, संस्कृति है, नवधा भक्ति, शबरी आ गई, आपकी मीराबाई आ गई, किसका नाम लूँ किसका नाम छोड़ूँ। बड़ा मैं आज मेरे ख्याल से हेमलेट जो है ना शेक्सपियर में, वो कहता टू बी और नॉट टू बी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसी अवस्था में जाता हूँ और देखता हूँ कि फिर वास्तुकला है। आप देखिए ना, आप दो कलाएँ, आप नागर कला है, दक्षिण में जाते हैं द्राविड़ कला है। तो मंदिरों की कलाओं के बीच में मैंने जो पेपर सुबह आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा था उसमें मैं जाता हूँ बुद्ध, तो बुद्ध का मैंने वर्णन जो करा वही करा कि जो जिसका चित्त शुद्ध है उसमें ही बुद्ध का भाव है, और जो युद्ध से दूर है वही बुद्ध है। तो जब हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर में, जब किसी मंदिर में जाकर हम परिक्रमा करते हैं, क्यों करते हैं मालूम? आचमन लेने जब जाते हैं हाथों में, तो वो उसकी बैठक जो आसन की है उस पुजारी की, उस मंदिर के जो प्रबंधक जो पूजा पाठ का काम करता है, वो भी उस वास्तुकला के अंतर्गत आती है। उनका बैठना, मूर्ति का एक पर्टिकुलर कोण दिशा में स्थापित होना, ये सब स्थापत्य कला है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आज सुबह किसी ने, जब पेपर सारे हो चुके थे, कुछ विद्यार्थी थे, हम बैठे हुए थे, मैं और शुभम जी भी थे और हमारे संकल्प जी भी थे, तो कुछ विद्यार्थी ने कहा हम पेपर पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पढ़िए। एक बच्ची थी, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट पे पढ़ रही थी। आप देखते हैं ना, व्यवस्थापन की बात करते हैं, अरे इतना बड़ा मंदिर है, कितने लोगों की व्यवस्था लगती है, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, आर्थिक भी कहीं ना कहीं ये एक क्षेत्र आता है। तो आप देखते हैं जब मंदिर में आप जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, इनका क्या होगा? इको ग्रीन की कल्पना करते हैं। वही मैं आज सुबह बात कर रहा था कि पंच जो हमारी अभी चल रही है, हम जिस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें भी पंच है। भाई हम सामाजिक समरसता को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमें ये सौ का भाव जागृत करना है, कुटुंब प्रबोधन करना है, हमें पर्यावरण करना है। तो पर्यावरण मंदिर से ही हो रहा है, जहाँ से प्राप्त किया वहीं उसे लौटा रहे हैं हम। और अंत में संघर्ष, मंदिर जब जब बनेंगे तो आपके विधर्मी लोगों का एक संघर्ष चलेगा, और आप देखते हैं कि उनके नाक, किसी की कान, किसी सांची में आइए, बुद्ध की प्रतिमा जो शांति का प्रतीक है, आपकी शांति खंडित होगी जब आप उनकी नाक, उनकी कान, उनके विभिन्न आभूषणों को टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये संघर्ष का कारण क्या था? ये एक शोधार्थी के लिए जानने का विषय हो सकता है। और अब समय आ गया पुनरुत्थान का। इन्हीं शब्दों के साथ कि इस आयोजनकर्ता ने इन सभी भावों को अपने अलग अलग सत्रों में यहाँ पर जोड़ा, पिरोया, जो एक माला के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हम उसे इस महादेव की नगरी में महाकाल को वो माला शोध सत्रों के रूप में, जो पत्र के रूप में प्राप्त हुई है, उसको अर्पित करते हैं और अपने को कृतार्थ महसूस करते हैं। वंदे भारत, जयतु भारत, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद सर। इदानीं सारस्वतातिथिरूपेण विराजमानाः नेपालतः डॉक्टर खेमचंद्र भूर्तेल महोदयाः प्रार्थन्ते उद्बोधनेन अस्मान् आप्लावयन्तु इति। इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, कुलगुरु, एवं यहाँ आते ही फिर से कुलगुरु बन गए ऐसे कुलगुरु महोदय, साथ में बाल गणपति जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, फिर जिनका पहले उद्बोधन हो चुका है गौरव धाकड़ जी, जो नाम उनका पहले ही परिचय दे चुके हैं, फिर दिलीप सोनी जी, साथ में हमारे शुभम शर्मा जी, जिन्होंने इसको संयोजकत्व करके इस कार्यक्रम को किया। सभी को मैं नमन करता हूं। और आगे नमो शवाभ्य सभापतिभ्यश्च, सभी को नमन करता हूं। अब समय हम लोग अल्प समय में अधिक
जाना है और सभी को आज शायद निकलना है अधिकांश को, तो समय की मर्यादा को रखते हुए मैं अपनी वक्तव्य को छोटा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे गत वर्ष भी, मैं मूलतः नेपाल जहाँ के इष्ट देव या राष्ट्रदेव के रूप में पशुपतिनाथ जी को मानते हैं वहाँ से, और जिस देश में उज्जैन नगरी के विक्रमादित्य के नाम से संवत्सर और कैलेंडर चलता हो, उस देश से नेपाल से आया हूँ। मैं गत वर्ष बोल के गया था विक्रम संवत कैलेंडर, वहाँ नेपाल सरकार अभी भी विक्रम संवत के हिसाब से ही कैलेंडर बनाती है। जो चैत्र शुक्ल मेष संक्रांति मतलब मेष राशि में जब सूर्य जाएगा उसको नेपाल का नया साल का पहला दिन होगा। वृष संक्रांति मतलब दूसरे महीने का पहली तारीख होगी, और ऐसा ही मीन संक्रांति मतलब 12वें महीने का पहली तारीख होगी। जो संक्रांति को, मैं ज्योतिष का मूलतः ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, नवविध कालमान है जिसमें सौरमान को मानते हुए नेपाल सरकार ने जो उज्जैन के विक्रमादित्य के विक्रम संवत के हिसाब से आज भी वही कैलेंडर चलता है। अब इसमें हम लोग को ये दिया गया है कि छोटे अक्षर में अंग्रेजी तारीख भी लिखनी पड़ती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए, लेकिन नेपाल सरकार आज भी इसी को मानती है। और गत वर्ष भी मुझे यहाँ बुलाए थे और तब मैं बोल के गया था कि हम लोग को भी यहाँ थोड़ा जन मानस में प्रयास करना चाहिए, सौरमान नहीं तो चंद्रमान या कोई भी मान से, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारी नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, उसके हिसाब से कैलेंडर बनाए और छोटे अक्षर में तारीख लिख दें, तो एक जनमानस में ये होगी। और गत वर्ष मैं बोल के गया था, इसलिए इस वर्ष कैलेंडर लेके आया हूँ, मंच को समर्पित करता हूँ और विक्रमोत्सव के जो भी समिति होंगे वहाँ तक पहुँचा देंगे। कुलपति जी से तो कल ही बात हो गई थी मेरी। और जो हमारा सनातन धर्म का जो हमारा वेदो खिलो धर्म मूलम, हमारे जो सनातन धर्म का मूल है वो केवल वेद ही है। वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्तः, ज्योतिष में एक श्लोक आता है, वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्तः, तो वेद यज्ञ में प्रवृत्त करता है यज्ञ। और मुझे जो टॉपिक दिए हैं मंदिरों में पर्वोत्सव एवं परंपरा और एवं प्रबंधन, तो अभी जो वर्तमान समय में पर्वोत्सव भी पर्याप्त हो रहा है, परंपरा भी पर्याप्त हो रहा है, प्रबंधन में कुछ कमियां दिखती हैं जिसके लिए अभी समाज को आगे आने की ज़रूरत है। मैं इसके पूर्व सत्र में भी सुन रहा था कि जिसमें बताए थे कि अभी वेद पाठी इसलिए कम हो गए कि वेद पढ़ने को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, एक पर्याप्त दक्षिणा मिलने लगे तो बहुत सारे वेद पाठी होंगे। इसके पूर्व सत्र में मैं सुन रहा था, किसी बहुत अच्छा उन्होंने बताया था। आज एक बहुत मूल कारण है जो ये अध्ययन में जो बाधक बन रहा हो, जो एक पर्वोत्सव में पर्व और उत्सव है, जितने भी हमारे सनातन धर्म में जितने भी इकट्ठे होने के लिए जो भी है पर्व, मंदिर तो एक 365 दिन सामान्य रूप से नहीं जाते हैं, लेकिन कोई पर्व हो जैसे जन्माष्टमी हो तो कृष्ण मंदिर में आपको भीड़ मिलेंगे अनायासी, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। शिवरात्रि है तो हर शिवालय में लोग मिलेंगे। तो हर पर्व हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को एकत्रित करने का सबसे अच्छा एक उत्सव या कह सकते हैं। अब वही पर्व के रूप में जब अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उत्सव के रूप में उत्सव ही अपने आप उत्सव के रूप में हो जाता है। और वो प्रतिवर्ष करने से, जैसे विक्रमोत्सव गत वर्ष भी था, इस बार भी है, अब आगे चलता रहेगा तो ये एक परंपरा बन जाएगी। तो जो मंदिरों में पर्व एक अति आवश्यक है, और क्योंकि वो लोगों को एकत्रित करने के लिए, यदि एकत्रित बहुत लोग होंगे तो अपने आप उत्सव मनाया जाएगा और ये कुछ समय बाद ये अपने आप परंपरा हो जाएगी। लेकिन प्रबंधन की समस्याएं अभी हैं, और इसके मंदिरों के जो पर्वोत्सव के मूल रूप से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व के रूप में प्रमुख महत्व हैं। धार्मिक महत्व तो कोई जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी का पूजन करेंगे, एक कृष्ण के अनन्य भक्ति होगी। शिवरात्रि है तो महादेव जी की पूजन होगी, तो उसमें एक अलग से वो होगी। धार्मिक महत्व तो सभी में है ही है। एक सामाजिक महत्व में बहुत लोग अपने, जिनको हर किसी में वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, किसी उत्सव के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भी एक सामाजिक रूप से इकट्ठे होने के लिए भी उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि कुछ अंग्रेजों के टाइम में जो गणपति उत्सव मनाते महाराष्ट्र में, अब पूरे देश भर में मनाने लगे हैं। वो उसमें इकट्ठे होने के लिए सबसे अच्छा उपाय था उस समय में, केवल गणपति उत्सव ही ऐसा था जिसमें लोग सरकार से, अंग्रेजों से बिना डरे इकट्ठे हो सकते थे। तो इसलिए ये सामाजिक महत्व में बहुत ज़्यादा है।
आर्थिक महत्व के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता जी ने पहले बोल चुके हैं कि एक फूल भगवान का पूजन करना है तो पंचोपचार, षोडशोपचार, बहुत सारे राजोपचार, त्रिंशोपचार बहुत सारे हैं। कुछ भी पूजन करेंगे तो षोडशोपचार पूजन करेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगे। एक पंचामृत से लेकर, एक सामान्य पूजन में पंचामृत से लेकर फूल, माला, फल, प्रसाद, तो वो फूल लगाने वाले से लेकर फल लगाने वाले या वहाँ काम करने वाले मजदूर वालों से लेकर उसके बाद वो सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी तक सभी की पोषण एक पूजा से होता है। इसलिए आर्थिक रूप से पूरे समाज को समृद्ध करने में, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि जो यूपी में जो हुआ है, कुंभ मेला हुआ है, उसमें जितना खर्चा किया था उसके हजारों गुना, सैयों गुना ज़्यादा का वो राज्य को कोष आया है। तो ये उत्सव मतलब आर्थिक, देश को आर्थिक स्थिति में बहुत आगे ले जाएगा। और यही चीज़ यदि इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो एक आध्यात्मिकता में अपने आप, जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है धर्मार्थ काम मोक्ष, जो अंतिम उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये उत्सव इत्यादि या ये सब भक्ति मार्ग में लग के, भक्ति मार्ग के लिए सबसे अच्छा उपाय है उत्सव इत्यादि। हमारे जो कोई कथा में भी आता है, आजकल तो कुछ कथा में ये सब भजन इत्यादि का प्रचलन हो गया, लेकिन पुराने यदि परंपरा दिखें तो दिन भर पूजन इत्यादि करके रात्रि को जागरण भजन इत्यादि करके करना है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यदि ऐसा करते हैं तो भक्ति मार्ग से अनन्य हमारे जो जीवन का मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिस संगठन में थोड़ा लगा था, शिक्षण मंडल, उसमें हम यही शुरू में यही बोलते थे, तत्कर्म यन्य बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परम कर्म विद्यान्यास नहीं में शिल्पुण। तो जो केवल मोक्ष तक ले जाए वही केवल विद्या है, उसके अलावा केवल एक अभी के जो जीवन चलाने के लिए कला है, केवल कला है, वो विद्या नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन है। और ये जो समस्या के बारे में मैंने बोला था, प्रबंधन के बारे में, उसमें छोटा सा मैं बोल देता हूँ। प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे मंदिरें ऐसे हैं जिनका मतलब अच्छे रूप से संचालन नहीं हो रहा है। आसपास में लोग बहुत हैं लेकिन उनके लिए आर्थिक संकट बहुत सारे हैं। तो अब समाज को उठ के ऐसे जगह में वो कर देना चाहिए जिसमें हमारे पूरे समाज को, जिस मंदिर पहले बन चुके हैं पहले उसका आगे बढ़ाएं, फिर बाद में हमारा जो नया मंदिर बन रहा हो उसके लिए आगे बढ़ें। तो सबसे पहले पुराने मंदिरों का प्रवर्धन करना चाहिए, उनके संरक्षण या सुरक्षा या उसमें जो उत्सव इत्यादि जो भी हो सकते हैं उसके लिए सहयोग करके फिर नया मंदिर के बारे में सोचना चाहिए। इतने बोलते हुए मैं आप लोग सबको फिर से नमन करता हूँ और शुभम जी को फिर से नमन करता हूँ। आपने गत वर्ष भी बुलाए थे, महाकाल जी का दर्शन कर पाया और इस बार भी मेरे फिर से दर्शन हो चुके हैं। आज सुबह फिर से पूरे यूनिवर्सिटी और सभी समिति को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवादाः। इदानीम् उद्बोधनाय सादरं प्रार्थयन्ते दिल्ली विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाचार्याः, आदरणीयाः मुख्यातिथयः प्रोफेसर बालगणपति देवरकोंडा महाभागाः, आदरणीयाः प्रार्थयन्ते यत् अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। Namaste everyone. Sabhaye Namaha. Let me begin with one of the ancient sayings from Upanishads, because I love to begin that way, which goes this way, that Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Murchonma Amrutangamaya, Om Shanti Shanti Shantihi, which tries to tell us that lead not just me, lead all of us from untruth to truth, darkness to light, and death to immortality. Is it really possible? Can anything lead us from death to immortality? Doesn't it trouble us when you hear that
when you understand the meaning of it, doesn't it trouble that how can something lead me from death to immortality? Whole life is towards death, right? So if somebody tells us, how do you know, you should lead your life so that you reach immortality, how do you think of it? That's what inspires me to be with philosophy and to be with religion as well. And that's where I find my relevance to the present seminar, to which I am invited very fondly by the Vice Chancellor, Sir, Mishra, Sir. In fact, I have very troubling kind of thoughts which I want to share with you so that all of us can think in a different way than usually we try to think. Let me first apologize for one thing. The thing is, I cannot speak in Hindi. That's my limitation. And I used to speak in Sanskrit during my school days. But you know, the modern education system pushed me towards English. And that's how I lost my foundation in Sanskrit. Now I cannot speak in Sanskrit. I feel very ashamed of that. But that's the fact of life for me now. That's how I'm standing in front of you. So please excuse me for not being able to speak in either Sanskrit or in Hindi. Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Shivshankar Mishra ji, happy birthday to you once again. And I sincerely believe that you will be blessed with good things as an able administrator in this university, because I see that university has to grow. It hasn't grown the way it is supposed to grow in these years. But your able leadership, you may ask me, when did you observe my leadership? I met him, friends, for your sake I'm saying this. I met Sir in a seminar that happened at Akshardham. And we both, along with few other prominent scholars, were speakers there. And immediately after the program, he took an immediate decision. He said, you should come and speak in my university. No? I'll tell you what I spoke on a bit later. Now I'm not going to reveal that. But immediately after listening to me, he said, you should come and speak in my university. And that is what made me to be here. I was surprised by his quick decision making, right kind of quick decision making with regard to what is useful for the university and what is to be spoken in the university. So that's where I was like, I really appreciate the kind of able leadership which requires quick decision making. I wish you a great time as the Vice Chancellor. I'm sure university will progress well under your able leadership. Chief guest of this program, of course, Ramakant Pandey ji is not here, and Kshemachandra ji, and then Shubham Sharma ji, who is the coordinator of this event, Dilip Soni ji, registrar of this university, Gaurav Thakde ji. It's like he has taken the whole stage into fire, you know. I don't know anybody can match him in that speech. Naveen Mehta ji, we are good friends. We met long back and we could meet again here in this seminar. I feel very happy about that. As I said, I'm personally thankful to Vice Chancellor Sir for this wonderful invitation. And also to the Shubham Sharma ji, the convener of this program, for inviting me, and specifically to Dr. Sunil Joshi for coordinating so well and making me come here. Now, as I said, I have few troubling thoughts. So let me share them with you so that I'll see whether they would also trouble you or it is only my own internal trouble that I have. We have a seminar on temple culture, architecture, management, struggle, and revival. I happened to listen to some of the speeches yesterday, and today I couldn't do that, but yesterday I could listen to some of the speeches. I thought there is somewhere we have to re-understand this concept of temple itself. How do we understand? If we have to re-understand, the first point is to how do we understand temple as of now, so that we can understand, we can think of revising our own understanding. So in that context,
I am going to speak. I have a title to my presentation. I have a big presentation, but I'm not going to speak about everything. I know that I'm given 20 minutes time. I'll try to finish it within 20 minutes time. So the title of my topic is Consecrated Space, Ontology in Stone, Mantra, Metaphysics, and the Architecture of Sacred Space. That's what I'm going to speak about. Now, the very first question to probe, or because I understand philosophy to be a reflective discipline, Tattva Shastra basically is something that makes us reflect on everything. Everything is nothing, but otherwise reflect on what you think, what you speak, what you do. That's what is very important for an individual like all of us, right? So if that is important, we should reflect on every concept that we come across. How do we reflect on these concepts? For example, concept called temple. How do we do that? Okay. So what is a temple? Is it merely a construction, physical construction? Then your bathroom is also a physical construction. Temple is also a physical construction. So it's not just physical construction that is important for us. Is it merely a place of rituals? Then those rituals you also perform at different places. It's not limited to temple. Is it merely a place of God? Even your puja room is a place of God. So is it merely a place of God? Or, as some of the speakers yesterday were trying to tell us, that it is a place of culture, it is a place of economy, it is a place of social gathering, it is a place of religion, it's a place of everything, economy as well. You're bringing everything into the picture. And now we also say that temple is a place of politics. So what is it that it is becoming? When you diversify it so much, we are actually destroying it. Why are we doing that? It must have a specific purpose, right? So what could be that is my trouble, okay? Because I'm saying this with a lot of pain. I come from Andhra Pradesh. And Balaji's temple is quite popular there. Now it is into politics, right? Because somebody tried to use a wrong kind of ghee for the prasad that is made, and it has become a big issue now. So now temples are also into politics, unfortunately. So should we say that it is social, it is political, these domains have their own spaces? Why should they come into this sacred space and try to take their share from the sacred space? Why are we allowing all that? It is a really troubling kind of thing, right? So I hope you are with me on this point, right? So this is where I believe it's sacred space that is very important. So, for me, temple, when we take temple is a sacred space. But how do we understand this sacred space is an important thing. Whether everybody can have a space in this sacred, can have a share in this sacred space. Can politics have a share? Can economics have a share? Can culture have a share within the temple sacred space and take away what should be there, as though there should not be anything at all that remains, is something that I believe is we have to seriously look at. So this is where I'm looking at what could be the metaphysics of sacred space. So if sacred space is important when it comes to the temple, how do we understand this sacred space within the temple is what is my concern. What is sacred in temple? Is it the idol that is sacred in temple? Is it the vastness of the temple that makes it sacred? Is it prana pratishtha that makes it sacred? Is it regular rituals that makes it sacred? We know that all these are part of temple. So without these components, you don't have a temple at all. So if these components are very much constitutive part of temple, then is it that they alone, any one of them alone make a temple sacred, or is there anything more than that? Okay, so that's what I want to probe into. And when I talk about that, sacred space for me is a relational concept. Okay, you should not see sacred space to be a secluded one. It's not completely rooted or secluded with the idol or with the rituals, because as I said,
you have God in your puja room as well. You do rituals elsewhere as well, not just in temple. So I mean, all of them come together. That relationality becomes very foundational when it comes to sacred space. So this is where I just want to present three interesting aspects with regard to space. Okay, how do we understand space? What is space for us? This is space. Is this what we understand as space, or is there any better understanding of space? For example, if you look at Indian tradition considers space to be eternal. It's always there. Okay, so I'm not talking about space in the sense of where you send rockets, etc. No, this is also space, and we have constructed this building. Before this building is constructed, also there was space. Okay, don't think that only after the building is constructed there is space. So how do you look at this? No, that's where I say space, sacred space, when we look at it, it is visible in the borders of form and non-form. Say for example, this room form has come into existence. Even before that, there was space. So the sacred space that I'm talking about is a continuation of space that is existent within the temple and outside the temple as well. Say for example, I'll give you an example from Ishavasya Upanishad. It says that Isavasimidam Sarvam, which means everything is pervaded by God. If everything is pervaded by God, every space is God, right? You don't have a division of space at all. So if that is the case, every space is sacred, right? If every space is sacred, how can you call some space to be more sacred? What makes some space to be more sacred? And if we understand the very foundation of that, then you will understand that temple and sacred space of the temple is strictly the domain within which religion plays a key role, rather than any other thing coming into it and playing a key role. Okay, so that's the point that I'm trying to establish. So that's where let us try to understand what happens within the sacred space. Okay, so now I try to say that space itself is filled with God. If that is the case, there are three components that I'm going to bring in for discussion, just simple components, which help us to understand space in relation to sacredness in an interesting way. For example, space and form. Okay, temple has a form. Does God require a form? In what sense does it require form? For example, if you go to Advaita Vedanta would say everything is Brahman, right? In fact, whatever appears in the form, Nama Rupa, is basically Mritikayeva Satyam. Nama Rupa is Asatyam, you know. That's what is established in Chandogya Upanishad and also Sankara Bhashya of Chandogya Upanishad. Is form important for sacred space? Doesn't form enclose and bind the space? So if you say, oh, I have to say that sacred space is confined to only temple, then am I not actually enclosing the space and saying that this is great? Does it really mean establish any sacredness? How can enclosing a space make it sacred? Have we ever thought, how can enclosing a space become sacred? It is important to probe into that, because I believe that it is important to enclose the space. But why are we doing it and how is it sacred is something that is to be actually intellectually thought of and experientially understood. Okay, that's what I'm trying to establish here. For example, I request you to read Ananda Kumaraswamy, who is a wonderful scholar on Indian aesthetics. He argues that form is so important, and especially when it comes, would be able to replicate it, because nobody has seen Kailasa and Vaikuntha, right? But it is available to individuals' experience. In your meditation, probably with your pure consciousness, you can reach out to that. So he says, unless one understands in a pure conceptual form Kailasa and Vaikuntha and gets attached to that, he cannot conceptualize a temple according to him. Where what I mean by that is, for example,
the kind of skillfulness that is to be embedded into this particular process of construction of temple that he presents is interesting. If you remember the definition of yoga in Bhagavad Gita, yoga karmasu kaushalam. And if you look at Adi Shankaracharya's interpretation of this yoga karmasu kausalam, and the kind of example that he gives is something interesting. He says, a person who is making an arrow will not have anything in his mind except arrow. And that is how he would be able to make the arrow in the best possible form. And that's what he says, skillfulness in action. So nothing else would be available to your consciousness when you are actually making it according to him. So Ananda Kumara Swami quotes that and says, when it comes to the form of the temple that we are thinking about, space and form relation is to be established in this particular yogic way, according to him. And this takes me to the second important element of space, sacred space that I'm referring to, which is in terms of akasha, space, and sound. Sound is so important, right? Without sound, we cannot communicate. But sound is also important in a different way. In the sense that, say, for example, let me talk about some biology here. Okay, friends, let me talk about some physics. Physics tells us that there is something called solid, there is something called liquid, there is something called gas, right? And if you see solids, liquids, and gases, they are available separately in the world, and they are together as well. For example, if you look at yourself, you are made of solids, liquids, and gases. All three of them are with you. And wherever all three of them are together, you will find life. In plants, solids, liquids, and gases would be there. You look at animals, solids, liquids, and gases would be there. Okay? I'm giving you very interesting concept called mantra, origin of mantra here. So please listen to me, okay? So the relation between, I'm talking about the sound, importance of the sound, okay? Wherever solids, liquids, and gases are together, there is life. If that is the case, you look at yourself, solids are being formed in your body every day, every minute. Bones are being formed in the body, and which will not degenerate into nature. They remain for thousands of years. So your body is such kind of a factory which makes solids which cannot be disintegrated into earth. And another thing, and they don't need your permission. The solids to make, they don't need your permission. They just do it. They don't ask you for permission. Similarly, liquids, the blood continuously flows 24 hours. If it doesn't flow, you will die. So it has to flow. That happens continuously. It doesn't require your permission. But there is only one thing, gases. When you have to breathe, you have limited control over it. Somehow God has given you a limited control over breathing. We call pranayama, right? You have different ways of controlling your breath. But here, something that you have to understand is the breath. Why is it that God has given the opportunity of regulating your breath? Because controlling the breath will have its impact on the flow of your blood. When your blood flow is unstable, what is being suggested is to just breathe. Take a deep breath 5 to 10 times, and your blood regulation would be taken care of. Which means the vayu, the prana that we talk about, has the power of regulating your liquid flows in the body, and it has the power of regulating solid formations in the body as well, which is a very important aspect. Along with that, if there is a problem with your liquid formation, liquid flow, if there is a problem with your solids making, I'm talking about physical problems that we may have. If there is a problem, how do you regulate them? Is there any means of regulating your own health? Is it that we have to depend on the hospitals alone? Is it that that's the only way of taking care of yourself? This is where you should understand sound's importance in your life. Indian tradition has identified certain kinds of sounds which actually bring the solids, liquids, and gases together.
Only when they are together you can make a sound. And they found that there are certain kinds of sounds that you can make which would have a strongest impact, not just on the regulation of your solids, liquids, but it will also have an impact on your neurological systems. Those are called bijaksharas. No, we talk about bijaksharas without knowing their significance. I am giving you a purely scientific explanation of it from physics. Okay? And these bijaksharas are embedded in all the mantras. See, what are the mantras? Mantras are embedded with bijaksharas, and bijaksharas are found to be utterances, sounds that you make which can have an impact on your liquid flows and solid formations and neurological makeups of yourself. So that is how it is so important to give a lot of importance to sound. And if you look at Indian philosophical tradition, starting from Sankhya talks about tanmatras, and from tanmatras, space comes into sound comes into existence, and space comes into existence, and from space, sound comes into existence. And similarly, if you look at Vaiseshika philosophical system considers Akasha, space to be Dravya, and it is eternal and all-pervasive, and sound is supposed to be Guna. If you look at Mimamsa is a very important philosophical system because it talks about Vedas. So, Shabda for them is eternal, Nitya. And words are not created. See, often if you go into Western philosophical systems, they say that sound is created by you. But actually, Mimamsa considers that sound is not created, sound is being manifested. So you are not creating the sound, because we believe in the eternality of the sound. And that is how Vedic sound pre-exists any utterance. Even if you don't speak, Vedas, the truth of the Vedas still remains, because Vedic sounds precede any kind of utterance, which is a very important kind of conceptualization. And of course, if you look at Bhartruhari, Nada Brahma concept comes into existence. So this is how the second component that I'm talking about is space and form is the first one, space and sound is the second one, space and energy is the third one. Okay? And these three components are the ones which actually make this space in the temple to be sacred space. So what is this third one? Energy. How do you keep energy into the space of a temple? The first question is it not that every space has energy? If that is the case, what kind of extra space, extra energy are you placing into the temple? So those who are involved in prana pratishtha of an idol, you understand that there are two things which become important in putting the energy there. What are those? Yantras and ratnas. Navaratnas are placed and yantras are placed. Yantras are not just merely geometric lines. They are not just dots and the connections, It's much more than that. So that is where the Indian temple tradition, consecration is not only about rituals and mantras, it also involves yantras, mystical diagrams, and ratnas, precious stones, which act as stable, subtle energy stabilizers and preservers. So that's the role that they play. That's how some people, these days we hear there was a case as well. Some people try to argue that, why shouldn't we be allowed? Some women have filed a case saying that why shouldn't we be allowed into Ayyappa's temple, etc. Right? So there are clear-cut evidences which are provided saying that the temples have a different kind of energy flowing within them, and at the time of menstruation, this energy may be harmful to the women. That is how they were asked not to go to the temples. So these were scientifically proven and provided to us, and it is well established that temples are energy centers as well. So that's how they play a very key role in establishing the sacredness of the space. And this sacred space is something different from any other domain that you can bring in and try to develop. So that's where I would try to conclude by saying that invoking the mantra,
is important because invoking the mantra will have an impact on your breath, your flow of blood, and your formation of the solids in the body. So that plays a very key role. And invoking the form is so important because we always try to move from form to non-form. No, that's the continuous process. As I began in the beginning with Vedic Upanishadic hymn, it's always a transition from untruth to truth. No, and then death to immortality. So how do we try to transcend this death to immortality? Let me conclude with that. That's possible only through sacred space. That's possible only through the religious practices, which are metaphysical in nature, and which try to prompt us to move towards the ultimate reality. So that's where I would stop. I once again thank everybody for your patient hearing, and I thank Vice Chancellor sir once again for this kind invitation. And I'm very sure that under his leadership, the university is going to grow quite well because he has wonderful leadership skills. Thank you so much. Thank you all. Namaste. आदरणीयेभ्यः देवरकोंडा महोदयेभ्यो नेके धन्यवादाः. Thank you so much, sir, for your insightful lecture. You told us about space and architecture, space and sound, and space and energy. Thank you so much, sir. बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस मंच पर ज्योतिष विभाग महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय तथा ऋषि परंपरा प्राइवेट लिमिटेड के गुवाहाटी दोनों के मध्य एक समझौता ज्ञापन होना है. इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुवाहाटी से उपस्थित हमारे बीच आदरणीय विवेक मिश्र महोदय जी, ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र भार्गव महोदय जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय आदरणीय प्रोफेसर दिलीप सोनी महोदय जी. सर्वप्रथम मैं आदरणीय विवेक मिश्र महोदय जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा संयोजक महोदय जी से, डॉक्टर उपेंद्र भार्गव महोदय जी से पुष्पमाला के द्वारा विवेक मिश्र जी का स्वागत करें, वंदन करें. आप ऋषि परंपरा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, गुवाहाटी में आप इस संस्था में कार्यरत हैं. माननीय कुल गुरु महोदय जी का स्वागत करते हुए, कुल सचिव महोदय जी का स्वागत करते हुए, अब दोनों संस्थाओं के मध्य में होने वाले इस समझौता ज्ञापन के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कुल सचिव महोदय जी से और ऋषि परंपरा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री विवेक कुमार मिश्र महोदय जी से. दोनों संस्थाओं के मध्य में भारतीय ज्ञान परंपरा, ज्योतिष शास्त्र परंपरा के संवर्धन के लिए और उसके प्रचार प्रसार और उसके शास्त्रीय स्वरूप को संरक्षित करने के लिए ये समझौता ज्ञापन किया जा रहा है. दोनों संस्थाओं के मध्य और बड़े ही प्रसन्नता का विषय है. करतल ध्वनि से सभी इसका अभिवादन करेंगे, इस पल का अभिवादन करेंगे. मैं आग्रह करूंगा माननीय कुलगुरु महोदय जी से, कार्य परिषद सदस्य गौरव धाकड़ जी और कार्यक्रम के संयोजक शुभम शर्मा महोदय जी से. शोध संगोष्ठ्याः संपूर्ति सत्रे कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः आदरणीयाः श्रद्धेयाः विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलगुरवः
अहं निवेदयामि आदरणीयान् कुलगुरुमहोदयान् यत् स्वीय आशीर्वचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। ओम नमः श्रीमत् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि। विक्रमादित्य शोधपीठम अथ च महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः अनयोः संस्थानयोः संयुक्त तत्वावधाने आयोजितायाः दिवसत्रयव्यापिन्याः अस्याः अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठ्याः प्रवर्तते इदानीं सम्पूर्तिसत्रम्। सत्रेऽस्मिन् अस्माकं मध्ये अस्माकं सौभाग्यतः समागताः मुख्यातिथिरूपेण देहली विश्वविद्यालयतः येषाम् अत्यन्तं तावत् गभीरम् उद्बोधनम् अस्माभिः सद्यः श्रुतं प्रोफेसर् बाल गणपतिः देवरको एतेषां महोदयानाम् अत्र आगमनं जातम्। अत्यन्तं गभीरम् उद्बोधनमपि एतेषां प्राप्तम् अस्माभिः। एवमेव अस्माकं मध्ये सारस्वतातिथिरूपेण विराजमानाः प्रोफेसर नवीन के मेहता महाभागाः शांची विश्वविद्यालयतः सम्प्राप्ताः तत्र प्रभारी कुलगुरवः इदानीं विद्यन्ते। महोदयानामपि अत्यन्तं सारगर्भितम् उद्बोधनम् अस्माभिः श्रुतं। विशिष्टातिथिरूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते डॉक्टर खेमचंद्र भुर्तेल महाभागाः। महोदयः अपि तावद् हिन्दू अध्ययन विभागे कार्यं करोति। तत्र इदानीं बडोदरा विश्वविद्यालये वस्तुतः एते काठमाण्डूतः समागताः। महोदयानामपि संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतविद्यायाः क्षेत्रे महान् परिश्रमः अस्ति। अतः तेषाम् अत्र समागमनम् अस्माकं कृते अत्यन्तं प्रमोदाय कल्पते। महोदयानामपि अहं हार्दिकं स्वागतं करोमि। अस्माकं मञ्चे यथा भवतः पूर्वमेव श्रुतं भवतः चिन्तितमपि अस्माकं कार्यपरिषदः सदस्याः वयं सौभाग्यशालिनः। सविश्वविद्यालयः अवश्यं सौभाग्यशाली भवति यत्र कार्यपरिषद सदस्ये गौरवः विराजते। महोदयः गौरवधाकड-महोदयः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कार्यपरिषदः सदस्यः इति अस्माकं कृते महते प्रमोदाय कल्पते। यतः यदा सदस्यः गौरवः तदा अस्माकं समग्र स्थितिः गौरवभूता भविष्यत्येव अत्र नास्ति संशीतलेशः। एवमेव अस्माकं मञ्चे विराजन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महाभागाः डॉक्टर दिलीप सोनी महाभागाः। अस्याः संगोष्ठ्याः अत्यन्तं येषां श्रमेण परिश्रमेण इयं संगोष्ठी पूर्णतामेति स भवति एकः शुभम शर्मा महोदयः। शुभम शर्मा महोदयस्य स्थिति कथम अस्ति? शुभम शर्मा जी की स्थिति कैसे है? जैसे जब लंका में एतदपि अत्यन्तं तावद् अस्माकं कृते प्रसन्नतायाः कृते विषयः तावद् देवरकोण्डा महाभागापि विद्यार्थिनः संस्कृतानुरागिणस्य महाभारतस्य एकं वचनं प्राप्यते धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत्। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत्। धर्मेव हतो हन्ति। जो धर्म नष्ट किया हुआ है, मरा हुआ धर्म, नष्ट किया हुआ धर्म हमारा नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वह धर्म हमारी रक्षा करता है और उस धर्म के रक्षण का कार्य हमारे मंदिरों से आरंभ होता है। धर्म की रक्षा का शुभारंभ मंदिरों से होता है क्योंकि मंदिर ही हमें धर्म के लिए प्रेरित करते हैं।
मंदिर की जो संस्कृति है, बहुत ही सुंदर विषय यहाँ, जिस पर बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग के उद्बोधन प्रस्तुत किए, बहुत ही गंभीर शोध पत्र प्रस्तुत किए, और वस्तुतः यह विषय है भी बहुत गंभीर। मंदिर की संस्कृति ही भारत की संस्कृति है। भारत में जो कुछ आपको देखने को मिलेगा वो मंदिर संस्कृति से ही प्रकट होता हुआ है। मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये सभी जो 10 धर्म के लक्षण हैं वो मंदिर से ही उद्भूत होते हैं। मंदिर में ही इनकी रक्षा होती है, मंदिर से ही ये समाज तक पहुँचते हैं। धैर्य का ज्ञान मंदिर से, क्षमा का ज्ञान मंदिर से, सत्य का ज्ञान मंदिर से, शौच का ज्ञान मंदिर से, सब कुछ आपको मंदिर की संस्कृति से मिलता है। अक्रोध का ज्ञान मंदिर से, मंदिर में जब आप जाते हैं बिना बताए ऐसा संदेश मिलता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए, आप बोलना बंद कर देते हैं बिना किसी के कहे। अकथितोपि ज्ञायत आश्रम परिसरोयम, बिना कहे पता चल जाता है कि हम आश्रम के परिसर में आ गए हैं। बिना किसी के प्रबोधित किए ही आपको लगता है कि आप आश्रम की सीमा में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा वह मंदिर की कल्चर है। ऋषिकेश में एक आश्रम है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कई बार जाते रहे हैं। उस आश्रम में दयानंद जी का आश्रम है। आर्य समाज वाले दयानंद जी नहीं, दक्षिण के जो दयानंद जी हैं, दयानंद जी का जो आश्रम है, उस आश्रम में दयानंद सरस्वती, उनका जो आश्रम है, उस आश्रम की परिधि में घुसते ही वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको प्रबोधित करे कि आपको करना क्या है। कोई बोलता ही नहीं वहाँ। आपकी सारी क्रिया जो है स्वभावतः स्वरूपतः उस परिसर को देख करके शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि अब मंदिर में प्रातः भगवान के अर्चन का समय है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, कोई बताएगा नहीं आपको। इस समय अल्पाहार का समय है, कोई बताएगा नहीं आपको, अपने आप जाएंगे। एक स्थान विशेष पर कोई थाली रखी है, आप उठाएंगे, कोई किसी से बात नहीं करता। पूरे आश्रम का जो वातावरण है इतना अध्यात्ममय है, इतना शांतिमय है, इतना ध्यानमय है कि आपको बिना कहे पता चलेगा कि यह आश्रम है। यह है आश्रम की संस्कृति। आश्रम या मंदिर केवल देव पूजन के केंद्र मात्र नहीं हैं, वो आपके स्वरूप को बदलने वाले हैं, आपकी चेतना को परिवर्तित करने वाले हैं, आपकी पूरी मनोदशा को बदलने वाले हैं। आपके जीवन में अहिंसा की स्थापना मंदिर से होती है, सत्य की स्थापना मंदिर से होती है, अपरिग्रह की स्थापना मंदिर संस्कृति से होती है, ब्रह्मचर्य की स्थापना मंदिर संस्कृति से होती है। सही पूछिए, सत्य पूछिए तो मंदिर संस्कृति ही भारत की संस्कृति है। मंदिर में जाकर एक मुझे संस्मरण याद आ रहा है। एक किसी सभा में मैंने सुना कि भाद्री मास की बड़ी घनघोर रात थी। उस रात्रि में भयंकर वृष्टि हो रही थी। उसी समय मंदिर में और मूर्ति में एक संवाद होता है। मंदिर मूर्ति से कहती है कि जिस खदान से मैं निकली हूँ उसी खदान से तुम भी निकले हो, लेकिन मेरी स्थिति क्या है कि मेरे ऊपर लोग पैर से कुचलते हुए जाते हैं और तुम मंदिर में हो, तुम्हें लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। मेरी स्थिति यह है कि लोग मुझ पर पैर रखते हुए मुझे कुचलते हुए जाते हैं, जबकि हम दोनों की स्थिति एक है, एक ही खदान से हम दोनों निकले हैं। ऐसा कैसे हो गया? हमारे दोनों की समान स्थिति में, तात्विक दृष्टि से हम दोनों समान हैं, लेकिन व्यवहार में तुम्हारी पूजा होती है और मुझे कुचला जाता है। मंदिर ने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे पत्थर से मंदिर बनने की यात्रा में बहुत क्लेश सहना पड़ा है। जब मुझे मेरा मंदिर के रूप में, मूर्ति के रूप में जब मेरा निर्माण हुआ तो मुझे इतनी छेनी मेरे शरीर पर पड़ी हैं, इतने दर्द मैंने सहे हैं, तब मैं मूर्ति के रूप में परिवर्तित हुई। और तुमने कुछ 2-4 छेनी खा करके ही सीढ़ी का आकार प्राप्त कर लिया। मंदिर में जा कर के, मूर्ति का दर्शन करके, विग्रह का दर्शन करके आपको एक प्रेरणा मिलती है, आपको एक चेतना इस तरह की आती है कि जीवन में जब आप प्रयत्न करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं
और परमार्थ के लिए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अभिप्राय की सिद्धि होती है और आपका लोक और परलोक दोनों सिद्ध होता है। कई चीज़ें आपको मंदिर की संस्कृति से सीखने को मिलती हैं। कहते हैं कि मंदिर में जा कर के, मंदिर की सीढ़ियों में बैठ कर के भगवान से धन की, पद की, मान की, दुकान की, यान की, वाहन की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहा, कहना चाहिए अनायासेन मरणम, अनायासेन मरणम। प्रभा जी बताइए आगे क्या है? अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। हे परमेश्वर मुझे क्या देना? अनायासेन मरणम। क्योंकि जिनका मरण अच्छा है उन्हीं का जीवन अच्छा है। जिनका मरण अगर बड़ा कष्टकारी हो गया तो उनका जीवन अच्छा नहीं माना जाता। अनायासेन मरणम, अनायासेन मरणम का मतलब है जैसे सांप से सांप की केचुल निकल जाती है, सर्प को कोई पीड़ा नहीं होती, ऐसे ही इस शरीर से प्राण को जाना चाहिए। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, जीवन में किसी प्रकार का दैन्य नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की दीनता नहीं होनी चाहिए। देहांते तव सानिध्यम, और जब मेरे इस शरीर की शांति हो तो तुम्हारी सन्निधि प्राप्त हो। देहि में परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे ये तुम प्रदान करना। तो ईश्वर के समक्ष जा कर के यह है, ये क्या है? यही है मोक्ष की प्राप्ति, यही है परम कल्याण की प्राप्ति, यही है मंदिर संस्कृति। मंदिर संस्कृति है जो आत्माभ्युदय स्वस्वरूप को प्राप्त कराए, अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, वह है मंदिर संस्कृति। निश्चित रूप से हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। इस समय समग्र देश में एक बहुत अनुकूलता का वातावरण है। अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा हो रही है सारे देश में। प्रायः सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हम भारत की ज्ञान परंपरा की चर्चा कर रहे हैं और वस्तुतः यही हमारा गौरव है, क्योंकि जो हमारा है हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरों के उधार के ज्ञान पर ही हम कब तक गौरव का अनुभव करते रहेंगे। भारत के विज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। और भारत का बड़ा कदाचित भारत अतीत में बहुत विज्ञान वैभव संपन्न राष्ट्र था। बहुत सारी यहाँ की जो विद्याएं थी वो सब ज्ञान विज्ञान संपन्न थी। बीच में एक ऐसा काल आया कि हमने भारत की ज्ञान परंपरा को छोड़ दिया। आप खुद सोचिए, आप विचार कीजिए, आप किसी दक्षिण के मंदिर में जाइए, उसके निर्माण के बारे में सोचिए, कितना चमत्कारिक है, कितना रहस्यात्मक मंदिर का विग्रह होता है। मंदिर के एक एक स्तंभ, मंदिर की एक एक रचना, और इतना ही नहीं, मंदिर हमारे शास्त्र के संवाहक भी थे। मंदिरों में हम पूरे शास्त्रों का उत्कीर्णन करते थे। अभी आप वाराणसी में जाएंगे तो एक मानस मंदिर है, पूरा रामचरितमानस वहाँ लिखा हुआ है, समग्र रामचरितमानस का उल्लेख है वहाँ वाराणसी के मानस मंदिर में। ऐसे ही एक तुलसी मानस मंदिर है हरिद्वार में, स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज का, वहाँ संपूर्ण मानस उत्कीर्ण है। आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएं तो वहाँ आपको गीता का पूरा 18वां अध्याय गीता के उत्कीर्ण है। आप अयोध्या में वाल्मीकि मंदिर है, स्वामी नित्य गोपाल दास जी के आश्रम में छोटी छावनी में एक मंदिर है जहाँ संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का उट्टंकन है। ये सब मंदिर केवल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल मूर्ति पूजन के ही संस्थान नहीं थे, अभी तो हमारी शास्त्र परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी भारत की चिंतन परंपरा के संवहन के उत्कृष्ट केंद्र रहे हैं। और बहुत अच्छा यह रहा कि हमारे सारे विश्वविद्यालय के आचार्यों ने और बाहर से भी आए हुए महनीय आचार्यों ने इस विषय पर बहुत गंभीर मंथन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, जो अपनी भारत की ज्ञान परंपरा के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने भगीरथ प्रयास किया है और उन्हें सफलता भी गंगा उतरती हुई भी दिख रही है उनके इस प्रयत्न से। मैं समझता हूँ कि इन सभी लोगों के मध्य प्रदेश के शासन से, मध्य प्रदेश के शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय आदरणीय श्री राम तिवारी जी के नेतृत्व में और हमारे विश्वविद्यालय के सभी आचार्यों के द्वारा यह जो एक सारस्वत यज्ञ किया गया, यह निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यह एक लक्ष्य के साथ संपूर्णता को प्राप्त कर रहा है। मैं इस अवसर पर आए हुए समस्त अतिथियों का, विशेष रूप से बाल गणपति देवरकोंडा जी का, अपने मेहता जी का, भुरतेल जी का, अपने कार्य परिषद सदस्य गौरव धाकड़ जी का, सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आज इस अवसर पर एक हमारे विश्वविद्यालय का MOU साइन हुआ है जिसकी बहुत ज़रूरत है आजकल, उसके लिए भी मैं
विवेक मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः सभी लोगों को एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नमस्कार, जय श्री राम। आदरणीयेभ्यो नैके धन्यवादाः प्रणामाः। इदानीं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापयितुम् आवाहयामि डॉक्टर उपेंद्र भार्गव महोदयान्, ज्योतिष विभागाध्यक्षान्। कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। अत्यंत सौभाग्य का विषय रहा कि हमारे विश्वविद्यालय परिसर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसकी स्थापना के मूल लक्ष्यों में जो बातें कही गई हैं उनका पूर्णतः प्रतिपालन निरंतर विश्वविद्यालय पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ संपन्न कर रहा है। इसी क्रम में विक्रमोत्सव 2026 के महनीय आचरण में विश्वविद्यालय को पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमें 2 कार्यक्रम प्राप्त हुए थे, जिनमें से आज मंदिर संस्कृति पर वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान इस शीर्षक पर 3 दिवस तक इस स्थान पर हमने बहुत से देश भर के विश्व भर के विद्वानों के साथ मंथन किया और आज ये कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर पधार कर अपने शोधपूर्ण गंभीर विचारों के साथ हमें उपकृत कराने के लिए मैं उन सभी विद्वानों को सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो अपने उद्बोधन के उपरांत यथा स्थान को प्रस्थान कर गए हैं। वे सभी अपने ज्ञान गांभीर्य के चिंतन रूपी बीजों का अंकुरण इस परिसर में करके गए हैं और वो आगामी वर्षों में एक सुंदर वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा। ऐसी शुभकामना के साथ उन सभी आचार्यों के प्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। इसके उपरांत इस समापन सत्र की बेला में हमारे मध्य हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय आचार्य प्रोफेसर देवरकोंडा गारू मीकू चाला स्वागतमु चेस्कुंटानु और इसी के साथ हमारे मध्य मंच पर उपस्थित सांची विश्वविद्यालय के आज के कुलपति जी आदरणीय नवीन मेहता जी। ये दूसरा अवसर है, इसी कार्यक्रम में गत वर्ष भी आपका आगमन हुआ था और उस दिन भी आप कुलपति के ही चार्ज में हमारे बीच में उपस्थित थे, कुल सचिव भी थे। आज पुनः ठीक वैसा ही अवसर है। तो ये ग्रहों की चाल है, जैसे बृहस्पति 12 वर्ष में संचारित होता है, 1 वर्ष में एक राशि का भोग करता है, ऐसा ही आदरणीय का भी क्रम जो है वो 1 साल में एक बार कुलपति के लिए जो आ रहा है, धीरे धीरे वो सुदीर्घ काल के लिए जो है उनके पास ठहर जाए, ऐसी शुभकामनाएं भी उन्हें देता हूं। आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय अतिथि के रूप में विद्यमान आदरणीय भुरतेल जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और आभार है कि आपकी जो गरिमा है वो राष्ट्रीय एकत्व के लिए संपूर्ण राष्ट्र के साथ संवत्सर को विक्रम के संवत्सर को प्रवर्तित करती हुई धारा से आपने पुनः आज यहाँ हमें परिचित कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के संचालन परिषद अर्थात कार्य परिषद के सदस्य हमारे अपने ही अग्रज ज्येष्ठ बड़े भाई आदरणीय श्रीमान गौरव धाकड़ जी, वो डॉक्टर नाम जो है आ रहा था तो वो आ रहा है, धीरे धीरे वहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा और ये गौरव धाकड़ जी के आगे शीघ्र ही डॉक्टर शब्द भी भूषित हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका भी हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आपका उत्साह उमंग निरंतर इस विश्वविद्यालय में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में अब ठीक वैसे ही सन्नद्ध रहता है जैसे काक चेष्टा को ध्यानम आदि की चर्चा होती है कि वो कहीं पर भी विद्यमान हो लेकिन मूल जो ध्यान है वो अपने कर्म पर लगा रहता है। तो आपका इस विश्वविद्यालय के प्रति वो लगाव हम सभी को प्रेरणा देता है कि हम निरंतर अपने कार्यों को करते रहें और ऐसी जो ध्यान की अवस्था है आपकी इस विश्वविद्यालय के निरंतर प्रगति में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। आपके इस साक्षी भाव में आज ये कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। आप सहज रूप से हमारे बीच उपस्थित रहे, इसके लिए पुनः पुनः साधुवाद धन्यवाद और आभार है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में संपन्न होने वाले प्रत्येक अकादमिक कार्यक्रम में
निश्चित रूप से वो उपस्थित होते हैं। चाहे उनकी उपस्थिति को यहाँ हम गजानन की उपस्थिति के रूप में माने और वो यहाँ उपस्थित होकर के अपने भाव को व्यक्त न केवल करते हैं बल्कि हमारी सभी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के प्रथम साक्षी के रूप में भी होते हैं। कार्यक्रम में लगने वाला धन, कार्यक्रम में लगने वाला बल, कार्यक्रम में लगने वाले अन्य सभी जो सुविधाएं हैं उनके संबंध में चिंता करते हैं और कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम के लिए भी महनीय है। हम आपको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की पूर्णता की सिद्धि के लिए अभिभावक के रूप में जैसे अभिभावक हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवान महाकाल भूत भावन शंकर की नगरी में शिव शंकर हमें प्राप्त हुए हैं भगवान के साक्षी रूप में। ऐसे हमारे विश्वविद्यालय के हमारे कुलगुरु जी, आपका निश्चित रूप से मार्गदर्शन हमें अजस्र ऊर्जा प्रदान करता है। उसी का परिणति है कि हम 2 दिवस में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को 3-3 दिवस तक करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य जुटा पाए हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ी ही सहज चर्चा के साथ, सहज निष्कर्षों के साथ इस कार्यक्रम को हम पूर्णता की ओर लेकर के जा रहे हैं। उसमें आपकी उपस्थिति हमारा उत्साह वर्धन करती है। हम आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंत में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विक्रमोत्सव का जब चिंतन चल रहा होगा, कब वो चिंतन शुरू होता है हमें उसका पता भी नहीं होता। उस चिंतन का पता लगाकर उस चिंतन में कहाँ किस स्थान पर आयोजन को जोड़ना, उसे सुनिश्चित कराना, कौन अतिथि आएंगे, किस रूप में होगा, कैसे बनेगा, कितने लोग लगेंगे, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा होगी, विषय क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, दिन रात्रि का जो भेद है उसको समाप्त करके उठना बैठना सोना खाना पीना सब त्याग कर केवल एक भाव से इस कार्यक्रम की सफलता के ऊपर दत्त चित्त होकर चिंतन और कार्य करने वाले हमारे अग्रज बड़े भाई डॉक्टर शुभम शर्मा जी का निश्चित रूप से इस अवसर पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आभार है कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे अपना प्राणपण, धन, मन सब अर्पित कर देते हैं और ये कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है। आपके चिंतन को और आपके परिश्रम को, दोनों को धन्यवाद, साधुवाद। कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारे श्रोतागण, हमारे मित्र बंधु, समस्त विभागों के आचार्यगण, आदरणीय डॉक्टर तुलसीदास परोहा जी, डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी, दीदी डॉक्टर पूजा उपाध्याय जी, डॉक्टर संकल्प मिश्र जी, डॉक्टर अजय राठी जी, हमारे विभाग के अन्य समस्त आचार्यगण और अन्य प्रदेशों से, प्रांतों से हमारे बीच उपस्थित और अभी कार्यक्रम की संपूर्ति तक विद्यमान हमारे अतिथिगण, थाईलैंड जैसे दूर देश से हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय माथी जी, दिल्ली के शैक्षणिक जगत के कुछ जो नक्षत्र हमारे बीच में हैं, डॉक्टर सुनील जी जोशी, डॉक्टर जीवन जी जोशी, आदरणीय बहन, मैं नाम स्मरण में ध्यान में नहीं इसलिए क्षमा चाहूँगा, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र भार्गव जी, हमारे मित्र डॉक्टर पतंजलि जी और पूरी की पूरी टीम, वे चाहे इस विभाग से संबद्ध हों या ना हों, हमारे ये सभी के सभी आचार्यगण अपने काम को स्वतः खोज लेते हैं, उस काम में स्वतः प्रवृत्त हो जाते हैं। हमारी आयोजक की या संयोजक की या समन्वयक की दृष्टि उस कार्य पर भले न पड़े, लेकिन वो उस कार्य को पूर्ण कैसे करना है इसके संबंध में आकर स्वतः हमें सचेत करते हैं और उस कार्य को स्वयं धारण करके पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। हमारा दूसरा परिसर लक्ष्मण बाग में रीवा में स्थित है। रीवा परिसर के भी आचार्यगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ 3 दिनों से हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र जोशी जी, डॉक्टर प्रभात नारायण पांडे जी, और आप सभी का भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के शोधार्थी, विद्यार्थीगण, इस व्यवस्था में लगे हुए हमारे सभी कर्मचारी बंधु, आप सबका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, आभार। इसके उपरांत अंतिम जो आभार की अवस्था है वो प्रत्येक वर्ष हमें प्राप्त होती रहे, ऐसी आशा के साथ सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान के यशस्वी निदेशक उसके कार्यक्रमों की संपूर्ण रूपरेखाओं को हमें बड़े स्नेह भाव से प्रदान करने वाले आदरणीय श्रीराम तिवारी जी का इस अवसर पर विशेष हार्दिक धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं कि कुछ जो आयोजन की रूपरेखाएं हैं, उनके कुछ नियम हैं, उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, उनका पालन करना हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है। किंतु फिर भी बाल हठ की तरह कुछ हठ हम उनसे कर जाते हैं, कर आते हैं, कर आए थे
उनको ध्यान में रख करके उन्होंने जो कुछ हो सका वो हमें अतिरेक प्रदान करने की कोशिश की, प्रदान किया और इस कार्यक्रम को एक सफल, सुखद और एक अच्छा आनंदमय कार्यक्रम बनाया। इसके लिए उनका हृदय से बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः अंत में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी न केवल एक राजनेता हैं अपितु वे एक उत्कृष्ट शिक्षाविद भी हैं। भारत सरकार के द्वारा लागू की हुई नवीन शिक्षा नीति को यदि प्रथम बार कहीं लागू करने का सौभाग्य प्राप्त है किसी राज्य को तो वो यही मध्य प्रदेश है और वे शिक्षा मंत्री के रूप में इस कार्य को पूर्ण करने वाले देश के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं जिन्होंने किसी प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए इस पॉलिसी को लागू किया। उसी के अनुक्रम में ये कार्यक्रम प्रवर्तित हो रहे हैं जिसमें सांस्कृतिक संस्थाएं, सामाजिक जगत की संस्थाएं और सभी संस्थाएं मिल करके सम्राट विक्रमादित्य के उस उत्सव को परिपालित कर रहे हैं जिसके कारण ये संवत प्रवर्तित हुआ। वो शकों को भगाने की जो घटना है, जो इतिहास में अनेक पन्नों में दर्ज है, उस घटना के स्मृति में विक्रम संवत जहाँ से प्रवर्तित हुआ उसको आगे अनंत काल तक प्रवर्तित बनाए रखने के लिए यह जो नौका इस समाज रूपी समुद्र में प्रवाहित की जा रही है उनके द्वारा वो निश्चित ही वंदनीय है और ये कार्य कोई असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करते हैं कि उनका ये आह्लाद, उनका ये स्नेह, उनका ये प्रेम इस विश्वविद्यालय को प्राप्त होता रहे। ये विश्वविद्यालय भी उन्हीं के द्वारा पोषित संस्था है और उनके लिए हम पुनः पुनः आभार ज्ञापित करते हैं। इस कार्यक्रम में लगे हुए हमारे अन्य समस्त मित्रगण जिनका नाम स्मरण न कर पाए हैं, स्मरण वशात मेधा में भूल गए हैं इसके कारण या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो कार्यक्रम में लगे हुए हैं, मीडिया के बंधु जो मीडिया तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, वे जो समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं, वे ऑनलाइन साधन, सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। आप सभी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त होता है। जय महाकाल, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवादः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।